What's up, VCNs? क्या हाल चाल बच्चे? This is your Sakshi ma'am and I wholeheartedly welcome you all to one of the most awaited one shot जिसका नाम है सॉल्ट एनालिसिस, यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस। आज हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो सेशन है वो कौन कौन से बच्चे अटेंड कर सकते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। सो इफ यू आर अ जेई एस्पिरेंट, yes you can hear me, so if you are a JEE aspirant definitely आपको ये वन शॉट अटेंड करना सुपर 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 जरूरी है। इफ यू आर अ नीट एस्पिरेंट एंड अगर आप अपने पेपर में एकदम तगड़े लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करके आना चाहते हो, आपको देखना है। और अगर आप एक ट्वेल्थ ही हो, अगर आप एक ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो एंड बस अभी 15 20 25 30 दिन के बाद आपका बोर्ड का एग्जाम्स है, उससे पहले आपका स्कूल में प्रैक्टिकल है, वाइवा है, तो डेफिनेटली मतलब ये वन शॉट देखना जरूरी है। तो मेरे जेई वाले बच्चों के लिए ये एक तीर से दो निशाने का काम करेगा। बोर्ड्स के प्रैक्टिकल की भी टेकन केयर हो जाएगी, उसकी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, एंड एट द सेम टाइम जेई मेंस में फोड़ दोगे। खैर, मैंने आज जब आप लोग को यूट्यूब पे एक शॉर्ट्स बनाकर डाला था और बोला था 8 नंबर हम मुट्ठी में करने वाले हैं, तो उस वीडियो के मैं कमेंट्स पढ़ रही थी। एक बच्चे ने लिखा, हाँ 4 नंबर का सवाल आता है, मैम ना एग्जैजरेट करके बता रही है, क्योंकि अगर मैम ज्यादा नंबर नहीं बताएगी तो बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं। मेरी बात सुनो, बड़े ध्यान से सुनना। पहले मैं सारे जो मनगढ़ंत हमारी कहानियां हैं, मिसकॉन्सेप्शंस है, इनको मैं क्लियर कर देती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने क्यों बोला था कि आज के वन शॉट से आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं? Why? ऐसे मनगढ़ंत नहीं बोला था मैंने, there was a logic behind this। आपको पता है जो आपके डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के सवाल होते हैं, वो सवाल इस बार बहुत अच्छे लेवल के आएंगे। इस बार पी ब्लॉक क्योंकि आपके सिलेबस से हट चुका है, तो पूरा का पूरा जो भार है वो आ जाता है कोऑर्डिनेशन पे, डी एंड एफ ब्लॉक पे। अब डी एंड एफ ब्लॉक के लास्ट 4 साल के तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो, मेरा नाम बदल देना अगर तुम्हें सारे के सारे सवाल सिर्फ एनसीईआरटी के मिले, ऐसा नहीं होता। डी एंड एफ से एनसीईआरटी के सवाल आएंगे, आई अग्री, मगर डी एंड एफ से बाहर से भी सवाल आएंगे जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। कहां से करोगे वो सवाल? XYZ मॉड्यूल से, इधर उधर की बुक से, हाई फाई फॉरेन ऑथर्स की बुक से? इतना समय है नहीं, है ना? इसीलिए कहा था कि आज का सॉल्ट एनालिसिस का अगर लेक्चर अटेंड करोगे 8 नंबर पक्के होंगे। 4 नंबर का तो फॉर श्योर सॉल्ट एनालिसिस का सवाल आता ही आता है पेपर में। कोई शिफ्ट उठा के देख लो, 4 नंबर का सवाल तो आएगा ही आएगा। डी एंड एफ का वो सवाल जो एनसीईआरटी से नहीं होता, वो सवाल यहां से होगा। इसीलिए कहा था 8 नंबर के सवाल आएंगे ही आएंगे। सो मेरे ख्याल से हमारे सारे के सारे जो बच्चे हैं वो रेडी हैं सॉल्ट एनालिसिस करने के लिए। आज के सेशन को लाइव अटेंड करना जरूरी है। मैं जनरली आपको ये बोल देती हूँ कि अभी समय नहीं है तो रिकॉर्डेड देख लेना, 2x पे देख लेना, मगर आज कुछ डिफरेंट बोलूंगी। आज ये कहना चाहती हूँ कि इस सेशन को लाइव अटेंड करना। क्यों? सॉल्ट एनालिसिस मैं कोई इकलौती टीचर नहीं हूँ जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, सबने पढ़ा रखा है, ठीक है। एंड मेरा सेशन ऐसा क्या डिफरेंट होगा जो सबने पढ़ा रखा, उनसे मैं क्या डिफरेंशिएट कर रही हूँ, ठीक है, वो ये डिफरेंस है। और मैंने पहले भी सॉल्ट एनालिसिस खुद भी यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि मैं सॉल्ट एनालिसिस यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ। बट प्रॉब्लम ये होती है, जब एक बार टीचर क्लास ले लेता है ना, बच्चे क्लास में सारी चीजें सीख जाते हैं, मगर इस चैप्टर में जो चीजें रिटेन करनी होती है ना, वो हम नहीं करते। जो चीजें लर्न करनी होती है ना, जो कुछ स्पेसिफिक चीजें, एक्सेप्शंस पता होनी चाहिए ना, वो तुम्हारे सिर्फ नोटबुक के पन्नों पर ही रह जाती हैं, कभी दिमाग में छपती नहीं है। जब तक चीज दिमाग में छपेगी नहीं, तब तक तुम एग्जाम में उस चीज को लिखोगे नहीं। तो आज के सेशन में मैं तो पढ़ाने का काम करूंगी, मैं सिखाने का काम करूंगी, मगर तुम्हारा काम बिल्कुल डिफरेंट है। तुम्हें चीजों को ध्यान से सुनना है और मैं बारी 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 बुलवा बुलवा कर तुम्हें चीजें याद कराऊंगी। आज के सेशन में हम चीजों को तसल्ली से याद करेंगे, इसीलिए पेन पेपर लेकर बैठो और गाने मत चलाना। पीछे सुन लिया ना मैंने कोई गाना सुन के क्लास सुन रहा तो बहुत सुन लोगे। एक शांत कमरे में जाके आज का सेशन देखेंगे। 2.5-3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे, जितने का भी सेशन चलेगा, मैं बहुत ही तसल्ली से धीमे धीमे पढ़ाऊंगी। बस ये सोच लो, आज उस कमरे में जहां पर भी तुम बैठ के पढ़ रहे हो, वहां मैं पढ़ा रही हूं और तुम पढ़ रहे हो। इसके अलावा मुझे और कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। सारे निमोनिक्स, मतलब
जितने निमोनिक्स मैंने अपने किसी पेड बैच में सिखाए होंगे उतने ही और उससे ज्यादा ही निमोनिक्स तुम्हें सिखाने वाली हूँ। तो टेंशन मत लेना कि मैम सस्ता। एक बच्चा लिख रहा था आज कि साक्षी मैम ना बहुत सिंपल सवाल कराती है। बच्चे मेंस की सीरीज में ना मेंस के ही सवाल कराने शोभा देता है। मैं उन टीचर्स में से हूं नहीं। पेपर में आता है 1 से 10 की काउंटिंग सिखा रहे बच्चों को, 91 से 100 की काउंटिंग हमको ये सिखाना नहीं आता। मैंने जेई एडवांस की भी बहुत सारी सीरीज ली है। आईआईटी एक्सप्रेस इस चैनल पर जो है ना, उसको आज तक कोई यूट्यूब चैनल बीट नहीं कर सका। ठीक है, जो सीरीज हमने जमाने में पहले ली ना, उसको आज तक कोई बीट नहीं कर सकता। तो तुम समझ रहे हो ना, साक्षी मैम खाली इजी सवाल कराती है। आई थिंक तुम ये नोशन तुमने कहाँ से बनाया हमको नहीं पता भाई। हम तो मेंस के क्लास में मेंस का ही पढ़ाएंगे। जिस दिन हम एडवांस पढ़ाएंगे उस दिन हम बोल के पढ़ाएंगे कि एडवांस पढ़ा रही हूँ। जिसने आना हो आए, जिसने ना आना हो ना आए। मेंस का पढ़ाऊंगी, जितना पढ़ाऊंगी एडवांस के लिए यूजफुल है, बट फोकस मेरा रहेगा जेई मेंस का। सीधी सी बात, ठीक है। चलिए, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द सेशन। और उससे पहले सेशन में स्टार्ट करूं, बच्चे लाइव वॉचिंग ज्यादा हैं, लाइक कम है। कल मैं ये सेशन लेना चाहती थी, तुम्हें पता है मैं राजकोट गई हुई थी 1 हफ्ते के लिए। मेरा वहां पर कुछ काम था जिसकी वजह से मेरी यूट्यूब पे प्रेजेंस नहीं दिखी तुम्हें। मैं काफी दिन से यूट्यूब पे नहीं लाइव आ पा रही थी। कल सुबह सुबह 8-9 बजे घर पहुंची। पूरी रात मतलब जर्नी कर रही थी, तो पूरी रात सो नहीं पाई थी, इसीलिए कल आते ही ना मतलब एकदम सिर भारी हो गया। ये सेशन कल के लिए शेड्यूल था अदरवाइज, बट देन थोड़ा फीवर वीवर हो गया, इसलिए कल नहीं ले पाई, आज ले रही हूँ। गला वाला खराब है, माइंड मत करना। मेरी आवाज वैसे तो बहुत अच्छी है, बट जब गला खराब होता है तो खराब हो जाती है। तो हमारे सेशन में लाइक्स आते रहने चाहिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, है ना। ये एक छोटा सा हार्ट मीन्स अ लॉट फॉर योर टीचर्स। हमारी जितनी भी मेहनत है ना, वो शायद that one like is just one like for you, but for us it means a lot. So definitely like करते जाना। और आज सेशन में कुछ स्पेशल देखने को तुम्हें मिलेगा। आज हार्ट्स तो मैं मांगती हूँ, तुम्हें पता है साक्षी मैम को हार्ट्स की बड़ी चिंता होती है, तो हार्ट्स तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, बट एक स्पेशल चीज है जो क्लास के बीच में आपको बताऊंगी। यस, अच्छा उससे पहले जितने भी बच्चे, अभी देखो लगभग 30 दिन का समय बचा है। जिनका पेपर लेट आएगा उनके लिए थोड़े 35 दिन का समय है। तो हम लोगों ने एक फाइनल रिवीजन बूस्टर बैच जो है ये हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ये 40 डेज का था, जो पूरा सिस्टम था दैट वाज फॉर 40 डेज। बट अगर अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जो अभी भी स्टार्ट करना चाहता है एंड आप अगले 30 दिन एक डेफिनेट डायरेक्शन में प्रोसीड करना चाहते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हाय कम दिन बचे आप क्या होगा, वो कम दिन बचे आप क्या होगा, ये छोड़ दो। जितने दिन बचे उसमें बेस्ट करने की कोशिश करो। यू कैन डेफिनेटली फॉलो अ फाइनल रिवीजन बूस्टर। इस बैच का एक्सेस आपको लास्ट तक मिलेगा, तो डेफिनेटली अब भी काम आ जाएगा, और लेटर ऑन अगर सेकेंड अटेम्प्ट के लिए फोकस कर रहे हो तब भी काम आ जाएगा। डिटेल लेक्चर्स हैं, सारे के सारे लेक्चर्स टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे, सारे के सारे पीवाईक्यूज और वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। बूस्टर सेशंस जो हमने लिए थे जिसमें बेस्टम बेस्ट सवाल डिस्कस हुए हैं वो सारे हैं। एंड बाय द वे इस बार जो हमने बूस्टर में सवाल डिस्कस करे हैं, जिस दिन पेपर होगा मैं खुद लाइव आऊंगी एंड आई विल टेल यू कि ये बूस्टर का सवाल है, देखो जो पेपर में आया। आई एम सुपर कॉन्फिडेंट विद दैट। एंड टेस्ट सीरीज वोट्स का एक्सेस आपको मिलेगा। इस संडे भी आपका वोट्स होने वाला है, सो मेक श्योर संडे को जो वोट्स 4 है वो डेफिनेटली जरूर अटेंड करना है। सो भगवान का नाम ले लीजिए। लेट अस क्विकली गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन, जिसकी सबसे पहली चीज हमने पढ़नी है। अब शांति से ध्यान से सुनना। सॉल्ट एनालिसिस क्या होता है, जिसको हम दूसरी भाषा में क्वालिटेटिव QUA क्वालिटेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं। यानी कि आपको एक पर्ची में सॉल्ट दे रखा होगा। आज एक भी पर्ची हमारे स्टूडियो में नहीं पड़ी है, जुगाड़ करते हैं। नहीं, पर्ची तो कहीं नहीं दिख रही है, चलो कोई बात नहीं। तो आपको एक पर्ची दे रखी होगी, पर पुड़िया के अंदर एक इनऑर्गेनिक का सॉल्ट डाला होगा। जैसे नमक डाल दिया उन्होंने, कोई और सॉल्ट डाल दिया, ऐसे पुड़िया बना ली और दे देंगे। लैब में तुम्हें दे देते हैं और पूछते बताओ कि इसमें कौन सा केटाइन है कौन सा एनाइन है। ये नहीं पूछते कितना केटाइन कितना एनाइन है। क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस को जनरली हम सॉल्ट की एनालिसिस करते हैं, इसीलिए उसको सॉल्ट एनालिसिस भी बोलते हैं। एक सिंपल सा सॉल्ट ले लो, जैसे NaCl। NaCl में जो केटायनिक पार्ट है Na+, ऐसा नहीं लग रहा कि वो बेस से आया है, NaOH से आया है। और जो एनायनिक पार्ट है यानी कि Cl-, ऐसे नहीं लग रहा वो एसिड से आया है। इन दोनों को मिलाएंगे तभी तो NaCl बनेगा।
इसीलिए जब जब मैं कैटायन के बारे में बात करती हूं तो हम उसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। कैटायन का दूसरा नाम क्या होता है? बेसिक रेडिकल। इसीलिए जब जब हम एनायन की बात कर रहे हैं ऐसे लगता है कि वो एसिड से आया है, इसीलिए हम इसका नाम क्या लिखते हैं? एसिड रेडिकल। ये छोटी छोटी चीजें कई बार असर्शन रीजन में पूछ ली जाती है और वाइवा में तो ये चीजें पूछी जाती ही हैं। अब तुम्हें सॉल्ट दे दिया, पुड़िया में सॉल्ट रख के दे दिया। शुरू शुरू में तुम्हें बोला गया कि ड्राई टेस्ट करो। ड्राई टेस्ट मतलब एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है। प्रिलिमिनरी मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट का एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे तुम पेपर देने जाते हो तो पहले एक बार स्कैन नहीं कर लेते, अच्छा ये टफ है, ये आसान है, ये टफ है, ये आसान है, बस ऊपर ऊपर से देखकर जो टेस्ट होता है उसको प्रिलिमिनरी टेस्ट कहते हैं। उसमें कोई 100% गारंटी नहीं है कि जो तुमने सोचा वही आंसर है। वन ऑफ द प्रिलिमिनरी टेस्ट जो हम कैरी आउट कराएंगे उसको क्या कहेंगे? ड्राई टेस्ट। ड्राई टेस्ट में फ्लेम टेस्ट आता है, बोरैक्स बीट टेस्ट आता है, फॉस्फेट बीट टेस्ट आते हैं, सारी चीजें आती है। हम सबसे पहले फ्लेम की बात करेंगे। कभी तुमने बंसन बर्नर की फ्लेम को देखा होगा? ऐसे गैस की आवाज आ रही होती है, तुमने बर्नर जला करके आवाज आती है और बड़ी सुंदर सी फ्लेम होती है। कभी तुमने फ्लेम को देखा होगा तो हम फ्लेम के 3 हिस्से डिफाइन कर देते हैं। मैं क्या कर देती हूँ? फ्लेम के 3 हिस्से डिफाइन कर देती हूँ। अब यहां से हमारा फ्यूल आ रहा है, जो भी आपने गैस दी वो आ रही है। ऊपर वाला जो सेक्शन होता है वहां पर एयर ज्यादा होती है, फ्यूल कम होता है। फ्यूल की स्पेलिंग यही होती है ना, FUEL। तो ऊपर वाले में हवा का कंटेंट ज्यादा है, फ्यूल का कंटेंट कम है। इसीलिए इस फ्लेम के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। फ्लेम का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, यहां देखो फ्यूल, गैस एकदम निकल निकल के आ रही है, तो यहां हमारा फ्यूल ज्यादा है, एयर कम है, इसीलिए इस हिस्से को क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग फ्लेम। इस हिस्से को क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग फ्लेम। ये 2 चीजें मेरे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है, नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग फ्लेम। क्या ये बात सबको समझ गई? चलिए होमवर्क लिखिए। होमवर्क लिखिए। अभी अभी मैंने एक मॉक टेस्ट लिया था, आई थिंक मॉक 2 में, वोट्स 2 में या वोट्स 3 में ये सवाल था। एक सवाल लिखो, आप मुझे ये बताएंगे किस हिस्से को ल्यूमिनस फ्लेम कहते हैं, किस हिस्से को नॉन ल्यूमिनस रीजन ऑफ द फ्लेम कहते हैं। क्या ये वाला हिस्सा ल्यूमिनस कहलाता है या नीचे वाला हिस्सा ल्यूमिनस कहलाता है? ऐसा नहीं है मैम को आता नहीं है, आता तो मुझे है, बताऊंगी नहीं, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तुम लिख लोगे, कभी दोबारा सोचोगे नहीं। बट अगर मैंने नहीं बताया तो तुम इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे तो 2 बार चीजें दिमाग में रहेंगी। तो मुझे सब बच्चे सोचकर पढ़कर बताएंगे कि इनमें से किस हिस्से को ल्यूमिनस रीजन कहते हैं, किसको नॉन ल्यूमिनस रीजन कहते हैं। ये जेई का सवाल बनेगा, बाद में मत कहना मैंने पहले ही दे दिया वार्निंग, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, हम क्या करते हैं, हम ना एक प्लैटिनम की पतली सी वायर लेते हैं। एक प्लैटिनम की पतली सी वायर ली, उस प्लैटिनम की पतली सी वायर में HCl का सॉल्ट के साथ एक पेस्ट बनाते हैं। लोगों को लगता है कि हम सोडियम लेते हैं, हम सोडियम नहीं लेते, हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं। हम सोडियम क्लोराइड के अंदर HCl डाल के एक पेस्ट बनाते हैं, उसको प्लैटिनम वायर के ऊपर चिपकाते हैं और फिर हम इस फ्लेम में इंट्रोड्यूस करते हैं। हमने मेटल को आयनाइज नहीं करना, मेरा मेटल ऑलरेडी Na+ है, मेरा मेटल ऑलरेडी Cu2+ होगा। ये नहीं कि मैं Na डाल रही हूं और वो Na+ में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं, यहां कोई आयनाइजेशन नहीं होती। बस हम Na+ का जो सॉल्ट था उसके अंदर HCl डाला, पेस्ट बनाया, इस प्लैटिनम वायर की लूप में थोड़ा सा फिट किया और ऐसे फ्लेम में डाल दिया। समझ गए? एक सवाल पेपर में आता है, बेरिलियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ के जो सॉल्ट्स होते हैं, इनका ये फ्लेम में कोई कलर शो नहीं करते। बेरिलियम 2+, मैग्नीशियम 2+ के सॉल्ट्स फ्लेम में कोई कलर शो नहीं करते, बिकॉज इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन टफ होता है। इलेक्ट्रॉन को हम आयोनाइज नहीं कराते, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना बहुत टफ होता है। आप ये बात तो जानते हैं ना, ध्यान से सुनना, इसको कीप कर देते हैं हम, ठीक है। इसको अरे हमने क्या करना है, 1 मिनट, इसको मैंने कीप कर देना है
और न्यू स्लाइड हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। बीच बीच में नई स्लाइड्स हमें चाहिए पड़ेंगी। हाँ, तो ध्यान से सुनो। मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे ग्राउंड स्टेट में है। किसमें है? ग्राउंड स्टेट में। जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूंगी वो कहाँ चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में। मगर इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए एक्साइटेड स्टेट में तो रहेगा नहीं, वो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करके कहाँ आएगा? ये एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करके वो कहाँ आएगा? इट विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में गया, जो एनर्जी वो एब्सॉर्ब करता है वो विजिबल रीजन में करता है। इसीलिए फ्लेम के अंदर एक अलग सा कलर आ जाता है। ये बात चमकी? चलो, अब हम एक बड़ा ही प्यारा सा हैशटैग है ना, साक्षी मैम का शॉर्टकट। अब वो तुम एसवी शॉर्टकट कह दो, इसका नाम तो मैंने रखा नहीं है कोई, है ना। हर शॉर्टकट के नाम नहीं है। बस एक चीज आज चैट में चलनी चाहिए, 3111211। क्या चलेगा चैट में? 3111211 लिखो चैट में। अभी सारी मीनिंग समझाऊंगी। 3111211, 3111211, 3111211। क्यों? देखो, पहले हमें एक ऐसे क्रॉस बना लेना, एक ऐसे क्रॉस बना लेना, एक ऐसे लाइन बना लेना। बना लोगे? ये तो तुम्हें आता ही है। सबसे पहले 3, यानी कि मैं लिखूंगी लिथियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। मैं क्या लिखूंगी? अच्छा, पहले मैं देख लेती हूँ चैट में। हाँ, चैट में लिखते जाना। 3111211, 3111211 बना लिया? चैट में लिख लिया 3111211। अब लिखो विबग्योर। कलर व्हील सीखिए, विबग्योर। VBGYO फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड, R फॉर रेड लिखा। VBGYOR, विबग्योर। वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इंडिगो को मैंने छोड़ दिया, टर्शरी कलर होता है इंडिगो। अब ध्यान से देखो, रेड वाले रीजन से स्टार्ट करोगे और 3 मेटल यहां लिखोगे, लिथियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। लिथियम का सॉल्ट, कैल्शियम का सॉल्ट, स्ट्रोंशियम का सॉल्ट फ्लेम के अंदर रेडिश फ्लेम इंपार्ट करेगा, रेडिश कलर इंपार्ट करेगा। फिर ये जो 1 पे मैंने सर्कल किया है, ये वर्टिकल लाइन पे आएगा 1। 1 मतलब रुबीडियम। रुबीडियम रेडिश वायलेट कलर का होता है। रुबीडियम रेडिश वायलेट कलर का होगा। फिर 1 मतलब डब्बे के अंदर आएगा पोटेशियम। कौन से कलर का है? व्हाइट कलर का। पोटेशियम व्हाइट कलर का है। अभी सारी निमोनिक सिखाऊंगी। उसके बाद डब्बे के अंदर आएगा 2, यानी कि सीशियम और लेड। कौन से कलर का है? ब्लू। सीशियम लेड का खुद का कलर नहीं है। सीशियम और लेड के जो सॉल्ट्स है वो फ्लेम में ब्लू कलर इंपार्ट करेंगे, तो ब्लू कलर ऑफ द फ्लेम आएगा। फिर 2 के बाद वाला जो 1 है वो वंस अगेन लाइन पर आएगा, यानी कि कॉपर। कॉपर कौन सा कलर इंपार्ट करेगा? ना ब्लू ना ग्रीन, जिसको हम ब्लूइश ग्रीन बोलेंगे। बेरियम ग्रीन कलर इंपार्ट करेगा। सोडियम येलो कलर इंपार्ट करेगा। क्या ये बात सबको चमकी? क्या ये बात चमकी? दोबारा देखो। सबसे पहले क्या लिखने को बोला? मैंने सिखाया 3111211। ट्रिक समझ गए? 3111211। अब जो 3 के बाद वाला 1 है और 2 के बाद वाला 1 है वो लाइन पे होगा। वो क्या होगा? लाइन पे होगा। वो लाइन पे होगा, ठीक है। यहां लिख लो VBGYOR, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। मैम ये निमोनिक तो याद करवा दो। निमोनिक देखो, सामने देखो। लेकर सरकार रब के साथ पागल क्यों बनाना? लिख लो। लेकर सरकार रब के साथ पागल क्यों बनाना। क्या ये ट्रिक रट गई? लेकर सरकार रब के साथ पागल क्यों बनाना। सरकार को लेकर रब के साथ पागल क्यों बना रहे हो लोगों को? समझ गए हो? जल्दी से चैटों में मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है।
लेकर सरकार, बच्चे बाउंस बैक बेटर है या ये तुमको जो अच्छा लग रहा है तुम वो देख लो, ठीक है। बाउंस बैक मैंने 2-3 साल पहले लिया था, ठीक है। इसमें मैंने उसके कंटेंट को और ज्यादा है ना इम्प्रूव किया, जो चीजें मुझे लग रहा है कि आजकल पेपर में आ रही है, आजकल के हिसाब के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैं इस सेशन में ले रही हूँ। आपको अब जो पसंद आ रहा है आप वो देख लो, मगर चैट में स्पैम मत करना, ठीक है ना, क्योंकि अगर स्पैम करोगे तो वो भी बेकार है, ये भी बेकार है, बट स्पैम नहीं करोगे तो वो भी तगड़ा है, ये भी तगड़ा है, ठीक है। सामने लिख लिया सबने? निमोनिक क्यों चेंज कर दिया? हाँ, मतलब निमोनिक हम हर साल हमारे बच्चे बताते हैं मैम ये कर लो ये कर लो ये कर लो, नए नए आइडियाज आ जाते हैं, चेंज हो जाता है, समझ गए। लेकर सरकार रब के साथ पागल क्यों बनाना। लिथियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम रेडिश कलर इंपार्ट करेंगे फ्लेम को, रुबीडियम रेडिश वायलेट कलर इंपार्ट करेगा, पोटेशियम वायलेट कलर इंपार्ट करेगा, सीशियम और लेड ब्लू कलर इंपार्ट करेंगे, कॉपर ग्रीनिश ब्लू इंपार्ट करेगा, बेरियम ग्रीन कलर इंपार्ट करेगा, सोडियम येलो कलर इंपार्ट करेगा। चैट में ये दोनों चीजें लिख दो। 3112111 लेकर सरकार रब के साथ पागल क्यों बनाना। इतनी निमोनिक है ना कि निमोनिक्स अगर ढंग से याद कर ली तो सवाल बन जाएगा। ये 4 नंबर का सवाल आता है डायरेक्ट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ये सवाल है कि कौन सा ग्रीनिश कलर इंपार्ट करेगा फ्लेम को, बेरियम। कौन येलोइश कलर इंपार्ट करेगा फ्लेम को, सोडियम। कौन रेडिश वायलेट कलर फ्लेम को इंपार्ट करता है, रुबीडियम का सॉल्ट। चमक गया। ये था हमारा ड्राई टेस्ट का पहला टेस्ट जिसको फ्लेम टेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखिए हमारी क्लास का दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसका नाम है बोरैक्स बीड टेस्ट। कहने को ये टेस्ट आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर 13 में सिखाया जाता है, मैंने सिखाया भी था, आई रिमेम्बर। बट क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपका हट चुका है तो कई बच्चे वहां से छोड़ देते हैं, नहीं करके जाते। बट क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये आपके सिलेबस में मेंशन है, जेईई मेंस के सिलेबस में भी मेंशन है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। तो हम क्या लेते हैं, हमारे पास सबसे पहले होता है बोरैक्स। बोरैक्स का स्ट्रक्चर जिनको नहीं आता, मैंने पी ब्लॉक का 1 शॉट लिया था, वहां पर सिखाया था, करके जाना। बोरैक्स का फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2। बोरैक्स का क्या फॉर्मूला है, Na2B4O7.10H2। बोरैक्स को हम सुहागा बोलते हैं, हिंदी में टिंकल बोलते हैं। कई बार जो छोटा बच्चा होता है ना, जिसको अपनी मदर का जो दूध होता है, जो मिल्क होता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है, तो कई बार बच्चे को दूध पचता नहीं है, तो ये पुराने जमाने में इसका कुछ घोल वोल बनाकर बच्चों को दिया जाता था। खैर अब इतनी डिटेल में नहीं जाते। तो जब आप इस बोरैक्स को गर्म करते हैं, व्हेन यू हीट इट, तो पहले तो ये अपने पानी उड़ जाएगा, 10 वाटर मॉलिक्यूल हट गए, क्या बन गया, Na2B4O7। ये फूल जाता है, क्या हो जाता है, फूल जाता है। फूल जाने का मतलब इट स्वेल्स अप, वो स्वेल्स अप हो जाता है, इट स्वेल्स अप, वो फूल जाता है। आप उसको और ज्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म करोगे, ये बनाएगा बोरैक्स बीड। एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, जैसे कंचा होता है ना, कंचा तो खैर बहुत मोटा होता है, ऐसे छोटी सी ग्लास की ट्रांसपेरेंट बीड बनती है। बोरैक्स बीड की कॉम्पोजिशन होती है सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 और B2O3। अब होता क्या है, आधे से ज्यादा बच्चों को दुनिया में यह लगता है कि बोरैक्स बीड इज B2O3। नहीं बच्चे, बोरैक्स बीड इज द मिक्सचर ऑफ B2O3 एंड NaBO2, जो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड होती है। ये चमक गया। मैम ये बोरैक बीड टेस्ट हम करते क्यों है, ध्यान से देखो। मेरे पास B2O3 है, बोरॉन का एनहाइड्राइड। इसके अंदर अगर मैंने कोई भी ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड डाला, जैसे कोबाल्ट एक ट्रांजिशन मेटल है। ये दोनों सवाल आपके 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। कोबाल्ट का सवाल 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है, तो ये रिपीट सवाल है। होता क्या है, अब B2O3 के अंदर ये देखो, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये मेटल का ऑक्साइड है, एक बेसिक एक एसिडिक मिक्स करके सॉल्ट बना लेते हैं। तो COBO2 होल ट्वाइस कोबाल्ट का मेटाबोरेट, फॉर्मूला सीखो, कोबाल्ट पे +2 है, BO2 पे माइनस है, फॉर्मूला क्या बन गया, COBO2 होल ट्वाइस कोबाल्ट का मेटाबोरेट, जो कि ब्लू कलर का होता है। अगर मान लो मैंने कॉपर सल्फेट लिया, पहले आप कॉपर सल्फेट को गर्म करेंगे, वो CuO, SO2 और O2 में कन्वर्ट होगा।
फिर वो कॉपर का जो ऑक्साइड बनेगा वो फर्दर B2O3 के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, कॉपर का मेटाबोरेट CuBO2 होल ट्वाइस, जो कि कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। क्या ये बात सबके दिमाग में चली गई? जिसने रिवाइज करना है रिवाइज करो, अगर ऑलरेडी सारी चीजें आती हैं बहुत बढ़िया, नहीं तो रिवीजन करते जाओ। रिवीजन नहीं करोगे ये सारी चीजें करी कराई पे पानी फैल जाएगा। क्या सीखा हमने? हमने सीखा Na2B4O7 डॉट 10H2O, गर्मा गरम गरम करो Na2B4O7, गर्मा गरम गरम करो NaBO2 प्लस B2O3, ये होता है बोरैक्स बीड। B2O3 के अंदर कोबाल्ट का ऑक्साइड डालो तो COBO2 होल ट्वाइस, कोबाल्ट का मेटाबोरेट कौन से कलर का, ब्लू। कॉपर का ऑक्साइड डालो CuBO2 होल ट्वाइस, कौन से कलर का है, ब्लू। अब आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ कॉपर की डिस्कशन कर रखी है और किसी एलिमेंट की डिस्कशन नहीं कर रखी, तो क्या सिर्फ एनसीईआरटी का सवाल आएगा? नहीं। अब ध्यान से देखिए, हम एक बहुत ही प्यारा सा शॉर्टकट डिस्कस करेंगे यहां पर। उससे पहले थोड़ा सा एक हाईफाई चीज आपको सिखाना चाहूंगी, एक थोड़ी सी हाईफाई चीज में हम डिस्कशन करते हैं। अभी मैंने रिसेंटली आपका वोट्स 3 लिया था। वोट्स 3 में एक ऐसा सिमिलर सवाल मैंने पूछा था, सिमिलर सवाल था जिसको बहुत बच्चों ने गलत किया था। अब वो गलती नहीं होनी चाहिए, यहां पर सीख लो। मान लो मेरा जो सॉल्ट है वो है फेरिक सल्फेट, Fe3 प्लस SO4 2-, मेरे पास सॉल्ट क्या है, फेरिक सल्फेट। अब इसको मैंने गरम किया तो जितने भी मेरे वॉलेटाइल प्रोडक्ट थे उन सबको B2O3 ने डिस्प्लेस कर लिया, मेरा ऑक्साइड बन गया Fe2O3। Fe2O3 के अंदर आयन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3। मैंने इसको Fe+3 को B2O3 के साथ रिएक्शन किया, आपको पता चल गया मैम फेरिक है ना, Fe3 प्लस मेटाबोरेट बना देंगे, तो रटना मत। Fe पे 3+ है, BO2 पे माइनस है, फॉर्मूला बन गया FeBO2 होल थ्राइस, ये बन गया फेरिक का मेटाबोरेट। सब बच्चे जानते हैं Fe3+ का कलर येलो होता है, Fe3+ का एक्वस सॉल्यूशन येलो कलर का होता है ना। आपने फेरिक मेटाबोरेट का कलर स्टडी कर लिया येलो, ये सबको आता है। मगर ये जो पूरा तामझाम हुआ ना, ये फ्लेम के इस वाले हिस्से में हुआ। जो फ्लेम का ऊपर वाला पार्ट था ना, ऑक्सीडाइजिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम में फेरिक का मेटाबोरेट बना विच वाज येलोइश इन कलर। अगर मैंने इसी चीज को रिड्यूसिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम में आपसे पूछा होता कि मैं कह रही हूं रिड्यूसिंग पार्ट, अब देखो फ्लेम के रिड्यूसिंग पार्ट का मतलब वहां पर फ्यूल ज्यादा है, कार्बन कंटेंट ज्यादा है, तो ये Fe3+ रिड्यूस हो जाएगा फेरस मेटाबोरेट FeBO2 होल ट्वाइस। रटना मत, ये Fe2+ है, BO2 माइनस है, क्या बन जाएगा, FeBO2 होल ट्वाइस। Fe2+ का कलर रेडिश ब्राउन, याद आ रहा है? सो ये है रिड्यूसिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम में कार्बन था जिसकी ऑक्सीडेशन हो गई, CO बना। क्या ये बात चमक रही है? ये अभी मैंने वोट्स 3 में सेम ऐसा सिमिलर सवाल पूछा था, वहां पर मैंने लुमिनस और नॉन लुमिनस डिस्कस किया था। यहां मैंने तुम्हें होमवर्क दिया कि पता करो लुमिनस और नॉन लुमिनस होता क्या है। क्या ये बात सबको चमकी? कहीं नहीं दे रखा, ना ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ना डी ब्लॉक में दे रखा है, ना पी ब्लॉक में दे रखा। पेपर में तो आएगा ना, पेपर में कहां से करके आओगे जब तक आती नहीं होंगी चीजें, तो थियोरी पे फोकस करना जरूरी है। चलो अब हम एक और शॉर्टकट, बड़ी प्यारी सी शॉर्टकट सीखेंगे, ध्यान से देखो। कॉपर का जो +2 का सॉल्यूशन होता है, कॉपर +2, सब बच्चे देखो इन सबके कलर्स आपके सिलेबस में 1 2 3 4 5 6, इन 6 के कलर हमारे सिलेबस में है। कॉपर का ये इधर वाला है ऑक्सीडाइजिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम में, ऑक्सीडाइजिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम में, और यहां पर है रिड्यूसिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम में, रिड्यूसिंग फ्लेम में। क्या ये बात चमक रही है सारे? तुमको हद एनसीईआरटी में सिर्फ हद ये दे रखा है, इसके अलावा ये इतने केसेस मेंशन नहीं है, 11 केसेस तुम्हें सीखने पड़ेंगे, है ना। ये सारी चीजें अगर आती होंगी तो मेंस में भी फायदा करेंगे, एडवांस में तो करेंगी। देखो सीखना कैसे, रटना नहीं है, मैं पूरी टेबल रटवाऊंगी नहीं, सिखाऊंगी।
कॉपर 2+, कॉपर ऑक्सीडाइजिंग पार्ट में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट क्या है, +2, ब्लू कलर का। अगर मैंने ये, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो कॉपर पे 2+ है, BO2 पे माइनस है, क्या बन जाएगा, CuBO2 होल ट्वाइस, जो कि ब्लू कलर का होगा। और अगर आपने इसको रिड्यूसिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम में लिया तो वो सिंपल कॉपर में रिड्यूस हो जाएगा। कॉपर का कलर क्या है, रेडिश ब्राउन। कॉपर का कलर क्या, रेडिश ब्राउन। आगे देखो, आयन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में Fe3+, का कलर क्या, येलो। अगर आयन को रिड्यूस करना है, Fe2+ में लेकर आना है, तो कौन सा कलर, ग्रीनिश कलर। आयन का कौन सा कलर आ जाएगा, ग्रीनिश कलर इन द रिड्यूसिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम। देखो कोबाल्ट ऐसा है, ठीक है, कोबाल्ट और क्रोमियम ये दो ऐसे हैं जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम में सेम कलर शो करेंगे। चाहे ऑक्सीडाइजिंग पार्ट ले लो, रिड्यूसिंग पार्ट ले लो, सेम कलर शो करेंगे। तो ध्यान से देखना, कोबाल्ट ब्लू कलर का, क्रोमियम हरे रंग का। क्रोमियम कौन से रंग का, हरे, दोनों में हरे रंग। कोबाल्ट क्लियर है, क्रोमियम क्लियर है। निकल की बात करती हूँ। पता है जब मैं छोटी थी ना, है ना, मस्त एकदम ब्राउन कलर के बाल थे, बेचारे निकल के ग्रे कलर के हो गए। तो निकल ब्राउन कलर का होता है ऑक्सीडाइजिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम में, और रिड्यूसिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम में कौन सा कलर शो करता है, ग्रेइश कलर। निकल बाल जो हैं वो निकल के पहले ब्राउन थे, फिर ग्रे होने लग गए। खैर अभी मेरे ज्यादा बाल ग्रे नहीं हुए हैं, है ना, अभी तुम बहुत टेंशन देते हो इसीलिए थोड़े ग्रे हो जाते हैं, बाकी वैसे नहीं होते। अब तुम हार्ट्स वार्ट्स दे दोगे चैट में तो ग्रे नहीं होंगे, ठीक है। तो ब्राउन कलर से ऑक्सीडाइजिंग पार्ट में कहां चला गया, ग्रे कलर रिड्यूसिंग पार्ट में। आगे देखो, अगर मैं मैंगनीज की बात करूं, मैंगनीज अगर ऑक्सीडाइजिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम में होता है तो Mn+3 की वजह से वायलेट कलर है, और यहां कलरलेस आएगा। कई बच्चे मैंगनीज 2+ के कलर से कंपेयर करके पिंकिश बोल देते हैं। इट इज नॉट पिंकिश, इट गेट्स रिड्यूस्ड टू कलरलेस कंपाउंड। क्या ये कहानी सब बच्चों को अच्छे से चमकी है? कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई चीज ना चमकी हो तो पूछ लो यहीं पे, ठीक है। निकल, अब इसका मैं पूछूं, मान लो बताओ कौन सा, किस चीज का कलर ग्रे है, तो निकल पे +2, BO2 पे माइनस, क्या आ जाएगा, NiBO2 होल ट्वाइस। यहाँ पे ये ग्रेइश कलर होगा जस्ट बिकॉज ऑफ निकल +1 में नहीं जाता, जस्ट निकल की वजह से +1 में आ जाता है। वायलेट कलर किसकी वजह से था, MnBO2 होल थ्राइस की वजह से वायलेट कलर है। कलरलेस किसकी वजह से है, MnBO2 होल ट्वाइस की वजह से, Mn+2 में चला गया। क्या ये पूरी की पूरी कहानी सबको चमक गई, क्लियर है? एक एक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ गई है तो बता दो, तभी मैं आगे बढ़ूंगी, नहीं तो हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। चमक गया? मैम, इज ऑर्गेनिक नीडेड फॉर दिस चैप्टर? नहीं बच्चे, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चैप्टर का नाम था POC। आज केवल इनऑर्गेनिक की एनालिसिस कर रहे हैं, यहां पर ऑर्गेनिक का कोई मतलब नहीं है। एक ढक्कन पानी पीने दो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब एक नई स्लाइड लगाई है मैंने आज। इस स्लाइड का नाम है रीकैप। अभी तक जितना पढ़ा है अब हम बल्ब चमकाएंगे, ठीक है। जितना भी पढ़ लिया बल्ब चमकेगा। सवाल मैं पूछूंगी, आंसर तुम दोगे। सवाल मैं पूछूंगी, आंसर तुम दोगे। और अगर तुमने आज सही आंसर दे दिया, ठीक है ना, वैसे तो हार्ट्स मैं मांगती हूं तुमसे, आज हार्ट मैं दूंगी अगर तुमने आंसर सही से दे दिए, और फिर हम बढ़ेंगे आगे, मगर उससे पहले हार्ट तुम्हें भी देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने ड्राई टेस्ट के लिए कौन सी ट्रिक स्टडी करी, जल्दी। ड्राई टेस्ट में हमने फ्लेम टेस्ट किया था। जल्दी से ट्रिक का नाम बता दो, जल्दी से ट्रिक का नाम चैट्स में। 3 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 चमक गया। 1 जो था वो लाइन पे था, 2 के बाद वाला 1 भी लाइन पे था। ट्रिक लिखो जल्दी से, फ्लेम टेस्ट की ट्रिक लिखो जल्दी जल्दी जल्दी। ऐसे था, और फिर हमने किया VBGYOR 3 1 1, याद आ रहा है, 3 1 1, फिर यहां आया 2, आ गया ना 2, फिर 1 फिर 1 फिर 1। क्या ये बात चमकी? अब
टेस्ट का ट्रिक लिखो जल्दी से, टेस्ट का ट्रिक हमें बताएंगे, पूरी हिंदी में लिख दो ट्रिक। लेकर सरकार, लेकर सरकार, रब के साथ, रब के साथ, लेकर सरकार रब के साथ, पागल, पागल क्यों बनाना, बनाना, लेकर सरकार, देख लो सारी ट्रिकें, लेकर सरकार रब के साथ पागल क्यों बनाना, लेकर सरकार रब के साथ पागल क्यों बनाना। चमक गया सबको? डन है? चमका? चलिए अगला अगला अगला। फिर हमने किया बोरैक्स बीड टेस्ट, जल्दी से। बोरैक्स बीड टेस्ट में मुझे बताओ जो ग्लासी बीड होती है उसका फॉर्मूला क्या है? ग्लासी बीड का फॉर्मूला चैट में आ जाना चाहिए, जल्दी कर लो। अगर ये बल्ब नहीं चमक रहे तो मेरा सेशन छोड़ देना बीच में, कोई फायदा नहीं मेरे सेशन को लंबा अटेंड करने का। बल्ब चमकने चाहिए, बल्ब चमकने चाहिए, जल्दी से। लेकर सरकार रब के साथ पागल क्यों बनाना, ग्लासी बीड का फॉर्मूला याद है? सोडियम मेटाबोरेट और B2O3 का एनहाइड्राइड। ये बात चमक गई? चलो अब मुझे ये बताओ, निकल का ऑक्सीडाइजिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम में कलर बताओ, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कलर बताओ, रिड्यूसिंग फ्लेम में कलर बताओ, जल्दी। ये फटाफट, ये जो छोटे से हम ये बल्ब चमकाने की कोशिश कर रहे हैं ना, जितना अभी तक पढ़ा उसको रिकैप कर रहे हैं। निकल का ऑक्सीडाइजिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम में कौन सा कलर था? ब्राउन। रिड्यूसिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम में कौन सा कलर था? ग्रे। चमक गया? जल्दी से बताओ। मैंगनीज का ऑक्सीडाइजिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम में कलर और रिड्यूसिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम में कलर, क्विक। मैंगनीज, मैंगनीज ऑक्सीडाइजिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम में Mn+3 था और रिड्यूसिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम में कौन सा था? Mn+2। तो यहां बनेगा वायलेट कलर, यहां बनेगा कलरलेस। ये चमका? और अगर नहीं चमका तो वापस वापस रिवाइज कर लो, ट्रिकें याद रखनी सुपर इंपॉर्टेंट है। सॉर्टेड है कहानी? वेरी गुड वेरी गुड। तो अब हमारे पास येलो कलर के हार्ट्स की भरमार आ जानी चाहिए। रीकैप की पहली स्लाइड हमारी हो चुकी है, येलो कलर की भरमार आ जानी चाहिए, येलो कलर के हार्ट्स आ जाने चाहिए। और हार्ट्स नहीं देना चाहोगे तो आज बल्ब दे दो। आज हैशटैग चमका बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्ब आ जाने चाहिए। चलो आज मैं हार्ट्स नहीं मांगती, आज मुझे बल्ब चाहिए। बल्ब है ना तुम्हारे, इमोजी आता है ना चैट में, बल्ब आ जाने चाहिए तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। तुम जिद्दी, मैम महाजिद्दी, ठीक है। हाँ BTS, हाँ ये BTS ही तो था, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। बल्ब 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 इन द हार्ट सेक्शन, चमका 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 इन द चैट सेक्शन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सॉर्टेड? हैप्पी? चलो ग्रेट। यहां तक की कहानी सबको अच्छे से चमक गई है। अब हम आगे करते हैं नेक्स्ट बात। नेक्स्ट बात जो हम करेंगे वो करेंगे वेट टेस्ट की। वेट टेस्ट मतलब हम धीरे धीरे जो कहते हैं ना कॉन्फर्मेटरी टेस्ट की ओर जा रहे हैं। पहले हम एनायंस की बात करेंगे, एसिड रेडिकल की बात करेंगे, बाद में हम कैटायंस यानी कि बेसिक रेडिकल की बात करेंगे। निमोनिक ये भी है, निमोनिक उसके भी हैं, इंपॉर्टेंट ये भी हैं, इंपॉर्टेंट वो भी हैं। तो जो मैं वेट टेस्ट आपको करा रही हूँ एनायन के लिए, अभी हम काफी देर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की डिस्कशन करेंगे। तो ये डिस्कशन तो सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके सिलेबस से भले ना हट गया हो मगर क्वालिटेटिव से नहीं हटा। तो ये चीज ध्यान से सुनना। यहां से जो 4 नंबर का सवाल आएगा वो पी ब्लॉक का भी हो सकता है, वो क्वालिटेटिव का भी हो सकता है। बच्चे मेरे पास एक नंबर है जिसको हम बोलते हैं 97। एक नंबर है, याद रखेंगे क्या नंबर है? 97। चैट में एक नंबर आ जाना चाहिए 97। नंबर है 97। मैंने अपने सारे के सारे जो एनायंस हैं जिस तरीके से सिखाने हैं उनको 2 हिस्सों में सेग्रीगेट किया। सबसे पहला हिस्सा है जहां पर 9 एनायंस याद रखने हैं, दूसरा हिस्सा है जहां पर 7 एनायंस याद रखने हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि मैम जब ये क्लास ले रही है, मैम हर चीज में बोल रही है ये लिखो, निमोनिक लिखो, आंसर दो, इससे अच्छा मैम चुपचाप बाकी है ना एक ट्रेडिशनल टीचर की तरह चुपचाप पढ़ा दे। मैं पहले दोबारा बोल रही हूँ, मैं कोई पहली टीचर नहीं हूँ कि मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस तुम्हें करा रही हूँ। हजारों सेशंस यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़े हैं, तुम्हारे टीचर्स ने भी सिखाया होगा और दुनिया भर के नोट्स तुम्हारे पास पड़े हैं। तुम एक बार बस गूगल कर लो नोट्स फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, इतने नोट्स किसी और चैप्टर के नहीं आएंगे जितने इसके आएंगे।
इतने अच्छे अच्छे नोट्स होने के बावजूद बच्चे के सवाल गलत होते हैं। इसका रीजन कि नोट्स में जो चीज है वो नोट्स में रह जाती है, दिमाग में नहीं जाती। दिमाग में चली जाए तो चिपकती नहीं है, रिटेन नहीं होती, पेपर में याद नहीं आती। बोल बोल के जितना याद करोगे ना ये चीजें लास्ट तक याद रहेंगी, और 8 नंबर की गारंटी मैं दे सकती हूँ। चैट में एक नंबर लिखो, हाँ ये 69 लिखने को मैंने नहीं बोला, मैं भी कोई छोटी बच्ची नहीं और ना ही तुम छोटे बच्चे हो जिनको मैं पढ़ा रही हूँ। जब बोला 97 लिखो तो 97 लिखो, अलग दिशा में पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं। 97 नंबर याद रखना है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने अपने एनायंस को 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया। मैंने कहा मैम कुछ एनायंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर, मान लो ये एनायन है, इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 डाला और ये वॉलेटाइल प्रोडक्ट बना रहे हैं, वॉलेटाइल प्रोडक्ट बना रहे हैं, VOLATILE, वॉलेटाइल प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला कि कुछ गैस निकलने लग गई। कुछ एनायंस ऐसे होते हैं जहां पर कोई भी वॉलेटाइल प्रोडक्ट देखो कुछ एनायंस ऐसे होते हैं जो डाइल्यूट H2SO4 के साथ वॉलेटाइल प्रोडक्ट बनाते हैं, जो डाइल्यूट H2SO4 के साथ वॉलेटाइल प्रोडक्ट बनाते हैं। कुछ एनायंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कॉन्संट्रेटेड H2SO4 डालना पड़ता है, तब जाके वो वॉलेटाइल प्रोडक्ट बनाएंगे। वो क्या करेंगे, वॉलेटाइल प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी कि मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है H2SO4। कुछ डाइल्यूट H2SO4 के साथ वॉलेटाइल प्रोडक्ट बनाएंगे तो कुछ किसके साथ बनाएंगे, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के साथ वॉलेटाइल प्रोडक्ट बनाएंगे। पहले हम डाइल्यूट वालों को सीखते हैं। डाइल्यूट को सीखना कैसे, कोई निमोनिक नहीं है, बस सिखा देती हूँ। 9 एनायंस है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, मतलब एक भाई एक उसकी बहन, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, SO3 HSO3 सल्फाइड HS-, मतलब एक कार्बोनेट एक HCO3 SO3 HSO3 S2 HS-। तो 2 2 4 2 6 भाई तो याद हो गए। अब छोटे मोटे नन्हे मुन्ने भाई जैसे नाइट्राइट, जैसे एसीटेट, एसीटेट दिखने में भले बड़ा हो, है तो कार्बन का ही ना, एसीटेट। और एक हो गया S2O3 थायोसल्फेट। हो गए 9 याद हो गए। क्या क्या थे दोबारा बोलो, CO3 HCO3 अच्छा 9 याद करने हैं ना। कौन कौन से थे, CO3 फिर HCO3 SO3 HSO3 S2 उसके बाद HS-। उसके बाद मैम एक नाइट्राइट, एक एसीटेट, एक H2O3 चमक गया। अब ऐसे बताती हूं जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ वॉलेटाइल प्रोडक्ट देते हैं। यहां पर सारे भारी भरकम लिख दो, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। यहां नाइट्राइट था तो यहां नाइट्रेट कर दो। यहां पर क्या था, वहां पर सिंपल कार्बन का कौन सा था, एसीटेट, यहां कार्बन का बड़ा भाई कर दो ऑक्सलेट, और एक कर दो BO3 चमक गया। सल्फेट नहीं है, वो कहां पर आएगा बाद में सीखेंगे। अभी जो सिखा रही हूं वो चमका या नहीं चमका, चमक गया। जल्दी से सारे बच्चे 9 रिएजेंट्स अच्छे से याद कर लो। दोबारा चैट्स में 9 रिएजेंट्स लिख लो, सारे जल्दी से लिखो। कार्बोनेट HCO3 SO3 HSO3 S2 HS-। उसके बाद मैम ने सिखाया था एसीटेट, नाइट्राइट, और एक हमने किया था सिंपल S2O3 7 रिएजेंट ये वाले याद करो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। वहां नाइट्राइट था, यहाँ नाइट्रेट आएगा। वहां एसीटेट था, यहाँ ऑक्सलेट आएगा। और एक आएगा BO3 बूम, बो बोल देते हैं ना लास्ट में, शागा लागा बूम बूम, BO3 चमक गया। सबको क्लियर है? खाली एनायंस की खबर पड़ गई। नंबर क्या था हमारा, 97। 97 परसेंटाइल नहीं लाने, परसेंटाइल तो आपको 99 ऊपर ही लाने हैं, बस नंबर 97 याद करा दिया, सॉर्टेड है। कोई ट्रिक है, जहां पर ट्रिक्स अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करेंगे, क्योंकि बहुत निमोनिक है, फिर भूल जाओगे कौन सी निमोनिक किसके लिए थी। रटने वाला पार्ट हो गया, अब समझने वाले पार्ट पे फोकस करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 माइल्ड एसिड, मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ चाहिए। सपोज करो आपके पास कार्बोनेट है, आपने इसके अंदर H+ डाला, ये बनेगा H2CO3। H2CO3 तो मुझे पता है टूट जाएगा, ये बनेगा H2O और CO2। अगर CO2 यानी कि ब्रिस्क एफर्वेसेंस, EFFERVESCENC,
ब्रिस्क एफर्वेसेंस मतलब एकदम झाग जैसे होता है ना, ज करके निकलती है, उसको ब्रिस्क एफर्वेसेंस बोलते हैं। तो अगर वो फिर यानी कि ब्रिस्क एफर्वेसेंस निकल रही है, मान लो ये पुड़िया में, एक तो मेरे को कागज लेके आना पड़ेगा, ऐसे फील नहीं आती, रुक जाओ 1 मिनट। मोनू एक कागज फाड़ दो मुझे प्लीज। हाँ ये थोड़ा, चलो भाई हमने एक पर्चा मंगा लिया, क्योंकि जब तक पर्चा ना हो ना मजा नहीं आता, ठीक है। तो हमने पर्चा ले लिया, इस पर्चे में पुड़िया में हमने थोड़ा सा सॉल्ट डाला। अब इसकी पुड़िया बनाते हैं, कई लोग एकदम बढ़िया पुड़िया बना लेते हैं, हमको नहीं आती है, ठीक है। जो पान वान खाते हैं उनको आती है बनानी, हम देसी जुगाड़ कर देते हैं। देखो, अरे भाई पुड़िया बन जा, बन गई, मान लो पुड़िया, सुंदर सी पुड़िया बना ली मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा इस पुड़िया में मान लो कोई कार्बोनेट का सॉल्ट था, Na2CO3 था, मैंने थोड़ा सा सॉल्ट निकाला और अपनी जो टेस्ट ट्यूब थी हमें दी गई थी उसमें कार्बोनेट डाला, ऊपर से H+ डाला। अगर एकदम से झाग जैसी CO2 ब्रिस्क एफर्वेसेंस निकलने लग गया, मैंने कहा ये कार्बोनेट है, चमक गया। कार्बोनेट CO2 कलरलेस गैस होती है, इसकी कोई ऐसा स्मेल नहीं होती, मगर एकदम ज करके निकलती है, राइट। मान लो मेरे पास SO3 था, SO3 में H+ डालोगे तब भी कौन सी गैस निकलेगी, SO2 गैस निकलेगी। ये चमकते हैं SO2 गैस। कभी तुमने देखा है कि लोग वो रबड़ के टायर जलाने लग जाते हैं, एकदम बर्निंग सल्फर, जैसे रबर का टायर, रबर का टायर होता है ना, टायर, इसको जलाने से जो स्मेल आती है इसको बर्निंग सल्फर स्मेल कहते हैं। बर्निंग सल्फर की स्मेल, कलर नहीं होता मगर एकदम गंदी बदबूदार स्मेल आती है, एज इफ टायर जला दियो। अब ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका PYQ है, अगर आपने ध्यान से करा हो। आप क्या लो, आप एक पेपर लो, फिल्टर पेपर, उसके अंदर एसिडिफाइड K2Cr2O7 में उसको डिप कर दो। तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 का जो सॉल्यूशन था वो ऑरेंजिश कलर का होता है, उसके अंदर SO2 अगर आपने पास करी, आपको पता है ये जो ऑरेंज कलर का फिल्टर पेपर था आपका, ऑरेंजिश कलर का K2Cr2O7 था, वो हरे रंग में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ऑरेंजिश कलर ऑफ द फिल्टर पेपर चेंजेस टू ग्रीन। तो वो हमें चमक जाना चाहिए, कौन सी गैस है, SO2 गैस निकल रही है, सॉर्टेड है। आगे देखो, मान लो तुम्हारे पास जो भी सॉल्ट दे रखा था उसके अंदर सल्फाइड होता, सल्फाइड में H+ डालने से कौन सी गैस बनती, H2S। सड़े हुए अंडे की स्मेल, देखो रॉटन एग स्मेल अलग होती है, बर्निंग सल्फर की स्मेल अलग होती है। जब किसी के घर में अंडा पड़ा है वो सड़ गया, तो सड़े हुए अंडे की जो स्मेल आती है वो रॉटन एग लाइक स्मेल जो होती है H2S की होती है। कौन सी गैस की, H2S। H2S का एक कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। एक फिल्टर पेपर लिया, ये लो, एक फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर के अंदर लेड एसीटेट का सॉल्यूशन, ऐसे लेड एसीटेट के सॉल्यूशन में डाला। तो जब आप लेड एसीटेट के सॉल्यूशन से S2- यानी कि H2S गैस को पास करोगे तो PBS का ब्लैक PPT आ जाता है। क्या आ जाता है, ब्लैक PPT ऑफ PBS विल बी फॉर्म। तो ये कहानी हो गई कार्बोनेट। मैं साथ साथ ही करा रही हूं, जो हमारे प्रिलिमिनरी टेस्ट है वो भी साथ साथ कर रहे हैं, वेट टेस्ट भी कर रहे हैं, कंफर्मेटरी भी कर रहे हैं। तो कार्बोनेट क्या सीखा, कार्बोनेट में H+ डालेंगे H2CO3, वो टूटेगा, H2 और CO2 की ब्रिस्क एफर्वेसेंस। अच्छा, अगर SO3 होता या HSO3- होता, H+ डालेंगे SO2 निकलेगा, जिसकी बर्निंग सल्फर की स्मेल होती है। SO2 को पोटेशियम डाइक्रोमेट के फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो ऑरेंज कलर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉर्टेड है। अगर मेरे पास S2- होता, H+ डाली, H2S गैस निकली, एकदम सड़े हुए अंडे की स्मेल आ रही है, लेड एसीटेट के फिल्टर पेपर से पास किया तो PBS का ब्लैक कलर आ जाएगा, सॉर्टेड है। PBS का कलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, याद रखना चीजें। आगे मान लो आपके पास जो एनायन था वो नाइट्राइट था, NO2-। NO2- में H+ डालेंगे, क्या बनेगा, HNO2। मुझे पता है HNO2 तो अनस्टेबल होता है, ये टूट जाएगा, ये टूटेगा तो क्या बनेगा, HNO3 + NO। NO की फर्दर एरियल ऑक्सीडेशन के साथ रिएक्ट, मतलब एरियल ऑक्सीडेशन करा दो, वो NO2 बनेगा। NO2 की कौन सी कलर होती है, रेडिश ब्राउन। क्या ये बात चमकी। अब मान लो आपके पास क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कि आपके पास जो सॉल्ट था, इस सॉल्ट के अंदर डाइल्यूट H2SO4 डालने से ब्राउनिश कलर की गैस निकल रही है। तो सोचो, पहले एनायन सोचा करो, डाइल्यूट H2SO4 वाले एनायन, मैम ने क्या नंबर सिखाया था, 97।
मैम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, SO3 माइनस, HSO3 माइनस, S2 माइनस, HS माइनस, इनमें तो ब्राउन निकलती नहीं है। मैम NO2 माइनस से ब्राउन कलर की गैस निकलती थी, तो चमक गया कि जो आपका सॉल्ट था पुड़िया में वो नाइट्राइट का सॉल्ट था। चमका। आगे देखो, मान लो मेरे पास है एसीटेट, आपके पास एसीटेट होता, एसीटेट में H प्लस डालते तो एसिटिक एसिड CH3COOH होल ट्वाइस, एसिटिक एसिड डाइमराइज हो जाता है, उसके वेपर्स बन जाते हैं, विनेगर लाइक स्मेल आती है, विनेगर लाइक स्मेल। जो विनेगर होता है ना, ये उसमें डालते हैं, क्या कहते हैं, नूडल्स वगैरह बनाते हैं, चाइनीज खानों में डालते हैं ना विनेगर, ऐसे विनेगर लाइक खुशबू आती है। अब लास्ट देख लो, सुपर इंपॉर्टेंट है, फिर मत कहना कि मैम हमको याद नहीं रहा पेपर में, ये इतना इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर आपके सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट के अंदर थायोसल्फेट S2O3 माइनस है, जस्ट इमेजिन यू हैव S2O3 माइनस। पहले तो थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर ही आधी जनता को नहीं आता, तो स्ट्रक्चर देख लो। सल्फर, एक डबल बॉन्ड सल्फर के साथ होता है, एक डबल बॉन्ड O के साथ होता है, और दो O माइनस होते हैं। आपको कैसे पता चला कि सल्फर का सल्फर के साथ बॉन्ड बनेगा? 2x माइनस 6 इज -2, 2x की वैल्यू 4, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। जब भी सल्फर 6 से नीचे ऑक्सीडेशन बनाएगा, जब भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से नीचे होगी, तो सल्फर सल्फर का बॉन्ड बनता है। अब ध्यान से देखना, आपने मीडियम किया एसिडिक, तो एक तो यही सल्फर छंट के बाहर आ गया, एक तो सल्फर नीचे सेटल डाउन हो गया, बाकी क्या बचा? SO3 माइनस, SO3 माइनस में H प्लस डालते हैं, तो डोंट यू रिमेंबर सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। रट्टे नहीं मरवा रही मैं, लॉजिक समझा रही हूं, क्योंकि अगर लॉजिक चमक गया ना, तो ये सारे के सारे सवाल जब पेपर में बन कर आएंगे तो तुमसे बन जाएंगे। तुम पूरी स्कीम को रट्टे मार के चले जाओ, तुमसे पेपर में घंटा एक सवाल नहीं बनेगा, सच कह रही हूं। तो चीजों को समझना, ठीक है, चीजों को समझना, सबको ये बात, ठीक है, ये सब बच्चों को ये बात चमक गई है, सारी अच्छी से क्लियर हो गई है? क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये कहानी थी कौन से नंबर की? 9 नंबर की। कौन कौन से नंबर थे? कार्बोनेट, HCO3 माइनस, SO3 माइनस, पूरा रिवाइज हो रहा है, SO3 माइनस, HSO3 माइनस, S2 माइनस, HS माइनस। चमका। फिर मैम नाइट्राइट, आपने एसीटेट सिखाया और आपने सिखाया था S2O3 माइनस, एक एक लाइन लिखवा रही हूँ, चमक गया। अब मैम आप बताओ, ये जो 7 नंबर थे, 7 एनायंस, कौन कौन से थे 7 एनायंस? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्सलेट, बोरेट। चमक गया। 7 की देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले मैम अगर F माइनस लिया, पता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्यों लेते हैं? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ना एसिडों का एसिड होता है, राजा होता है एसिड का। वो एसिड भी है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। ऑर्गेनिक में सीखा हुआ है ना, डाइल्यूट H2SO4 बस एकमात्र एसिड होता है, मगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मल्टीटास्किंग पर्सन होता है। ये एसिड भी है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। तो ये F माइनस को देखो, H प्लस, डाइल्यूट H2SO4 की औकात नहीं कि वो H प्लस को F माइनस के साथ चिपकाए, F माइनस को छेड़ नहीं सकता। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में इतना सारा H प्लस होता है कि ना चाहते हुए भी F माइनस को H प्लस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या बनाएगा? HF। कभी भी आपके पेपर में F माइनस सॉल्ट नहीं दिया जाता, क्योंकि जो HF गैस निकलती है वो इतनी रिएक्टिव होती है, ये एचिंग ऑफ ग्लास में यूज होती है। देखो, एचिंग ऑफ ग्लास का एग्जाम्पल यहाँ तो नहीं है, बट ध्यान से देखो, मान लो जैसे ये हमारे यहाँ पे गणपति पड़े हैं, ठीक है, ये ग्लास के होते हैं। सपोज करो इन गणपति को हमने ग्लास के हैं, तो नीचे तुम्हें बारीक सा डिजाइन दिख रहा है, ये जो बारीक सा डिजाइन, ऐसा घरों में आजकल लोग जब घर बनवाते हैं तो कांच का जब वर्क करवाते हैं तो क्या करते हैं ना, कांच पे पूरे बुद्धा की फोटो लगवाते हैं, या गणपति की फोटो लगवाते हैं, है ना, राधा कृष्णा की फोटो लगाते हैं। तो वो कांच ऐसा होता है कि ऊपर वाले हिस्से में तो गणपति दिख रहे होते हैं, बाकी वाला हिस्सा दबा होता है, ऐसे आपने देखे होंगे। इसको बोलते हैं ग्लास की एचिंग। तो HF ग्लास की रॉड होती है ना, इसको बोलते हैं सिलिका। जो ग्लास की रॉड होगी SiO2 सिलिका से बनी होती है। ये HF इतना ज्यादा कोरोसिव होता है कि ये ग्लास की रॉड को डिस्ट्रॉय कर देता है, अपने अंदर खत्म कर देगा। तो मान लो एकदम ये ग्लास रॉड मेरे हाथ में, HF के वेपर्स आ रहे, ये रॉड ही गायब हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाती है, ये बनता है H2SiF6। क्या बनेगा?
सिलिका का एसिड बन गया H2SiF6। तो हम क्या करते हैं मैं बताती हूँ तुम्हें, ये कीप कर लेते हैं और एक स्लाइड ऐड कर देते हैं, न्यू स्लाइड। देखो क्या होता है, मान लो कोई ग्लास है, ठीक है, अभी ऐसे आगे वैलेंटाइंस डे आएगा तो तुम्हें किसी को ऐसे वाला हार्ट गिफ्ट करना है, एक हार्ट है और फिर यहाँ पे ऐसे लोग बनाते हैं ना, ये छोटू वाला हार्ट है, ठीक है, ये तुम और ये तुम्हारी बंदी का हार्ट। तो क्या करते हैं, पहले ग्लास के ऊपर ना ये वैक्स लगा देंगे, हर जगह वैक्स से कवर कर देंगे, हर जगह हम क्या कर देंगे, वैक्स से कवर। इसके बाद ये जो हार्ट वाला शेप है ना, मैंने इसमें वैक्स नहीं लगाई, इस पोर्शन में मैंने वैक्स नहीं लगाई, इसके ऊपर मैंने HF के वेपर्स पास किए। तो ये सारा ग्लास तो डिसॉल्व नहीं होगा, मगर जहां पर वैक्स नहीं लगाई थी वो सारा का सारा पार्ट डिसॉल्व हो गया, मतलब ये हार्ट अंदर की तरफ धंस जाएगा। तो हार्ट अंदर की तरफ धंस गया तो थोड़ा सा गैप हो गया ग्लास में, अब उसके अंदर कलर वगैरह भर दो और मस्त एकदम वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट बन जाएगा। क्या ये बात सबको चमक गई? ठीक है, तो कौन सी गैस निकलती है? HF गैस। कौन सी गैस निकलेगी? HF गैस। याद रहेगा सबको? अब चलो, ये तो कहानी थी F माइनस की। जब आप Cl माइनस के साथ H2SO4 की रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास कौन सी गैस निकलेगी? HCl। कौन सी गैस निकल रही है? HCl। जब आप Br माइनस के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन करते हैं, अब सुनना हाँ, F माइनस के साथ HF बना, Cl माइनस के साथ HCl बना, ऑक्सीडेशन नहीं हुई, बस एसिड की तरह बिहेव करा। मगर Br माइनस ने जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करी तो ये एसिड की तरह भी बिहेव करेगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेगा। ये Br माइनस से HBr बनाएगा और ब्रोमीन के रेडिश ब्राउन कलर के, है ना, रेडिश ब्राउन कलर के वेपर्स बनेंगे। I माइनस H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, HI भी बनाएगा, मतलब ये एसिड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करेगा और ये वायलेट कलर के वेपर्स निकलेंगे आयोडीन के। यहां कौन से निकल रहे थे? रेडिश ब्राउन वेपर निकल रहे थे। और यहां कौन से वेपर निकल रहे हैं? यहां वायलेट कलर के वेपर निकल रहे हैं। वैसे तो डार्क, जब I2 सॉलिड होता है ना तो बहुत डार्क ब्लैकिश कलर का होता है, वेपर की फॉर्म में थोड़ा कलर इंटेंस नहीं रहता, तो वो वायलेटिश पर्पलिश कलर के वेपर्स निकलते हैं। चमक रही है या नहीं चमक रही? एक मिनट में जरा देख लूं। मैम क्या ये लेक्चर बाउंस बैक सीरीज के कंपैरिजन में है? बच्चे तुमको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, स्पैम करना बंद कर दो मेरी क्लास में। बाउंस बैक भी मैंने बहुत प्यार से लिया था, शिद्दत से लिया था, ये लेक्चर उससे भी प्यार से ले रही हूँ, एकदम शिद्दत से ले रही हूँ। इस लेक्चर में नए पॉइंट्स ये हैं कि जो अब 2 साल में सिलेबस भी तुम्हारा चेंज हुआ है, टॉपिक के वेटेज भी प्लस माइनस होते हैं, तो नए वेटेज के अकॉर्डिंग, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इस सेशन को मैंने डिजाइन किया है। तुम्हें नहीं पसंद है लाइव देखना, तुम जहां से मर्जी, है ना, बाउंस बैक से देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरी क्लास में स्पैमिंग नहीं चलेगी यार। मतलब फिर ये तो गलत बात है ना, तो टीचर का ही अपमान करना है। मैम आपका ये सेशन देखो या ये सेशन, अगर तुम मेरे से पढ़ पाते हो, तुम्हें मेरी चीजें समझ आती है ना, तो तुम कहीं से भी देख लोगे, तुम्हारा फायदा होगा। बट स्पैम करके ना आप बाकी बच्चों का समय वेस्ट करो, तो प्लीज डोंट डू दैट। समझ गए? ठीक है। लेक्चर की लेंथ बच्चे मेरे ख्याल से 2.5-3 घंटे का आराम से लेक्चर होगा, तो 3:30 स्टार्ट किया था, 4:30 हो चुकी है, लगभग 2 घंटे लेक्चर और चलना चाहिए, लगभग 2-2.5 घंटे, मतलब 1.5-2 घंटे लेक्चर चलेगा। ठीक है, ठीक है, चलो डन, ओके। यहां तक कि हमारी सारी की सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। हमारे सारे जो आयंस थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे आयंस हमने अच्छे से सीख लिए। अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं। मैम अगर आपके सॉल्यूशन में नाइट्रेट है, मतलब अगर आपके सॉल्ट में नाइट्रेट है और उसमें अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हो, तो नाइट्रेट टूटेगा NO2 और O2 में। अरे भाई साहब, यहां पर भी ब्राउनिश, रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलेगी, रेडिश ब्राउन कलर। अब आप देखो, पता है हमारी आंखें इतनी तेज नहीं होती हैं कि मैं ये डिटेक्ट कर पाऊं कि मेरे पास रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन का निकल रहा है या NO2 का निकल रहा है, या मुझे लिटरली वायलेट कलर के वेपर्स दिखे, इतनी हम अच्छे से देख नहीं पाते। इसीलिए हमें चीजों को कंफर्मेशन करना पड़ता है, हमें बाद में कंफर्मेटरी टेस्ट करने पड़ते हैं। क्लियर है? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो गए, नाइट्रेट हो गया, बचा क्या? मान लो मेरे पास ऑक्सलेट था। ऑक्सलेट की शक्ल याद है? ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? ये होता है ऑक्सैलिक एसिड,
ये बन गया मेरा ऑक्सलेट। अगर ऑक्सैलिक एसिड के H+ हटा दूंगी ऑक्सलेट बन गया। पता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, इस CO को देखो, ये पूरा CO ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने क्या किया, ये मेरा ऑक्सैलिक एसिड था, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है भाई साहब, पानी वानी सब निचोड़ के निकाल लेता है। मेरे पास बनेगा एक तो CO2, एक बन जाएगा मेरे पास CO और साथ में निकलेगा वाटर। ये जो CO होता है ना, ये ब्लूइश फ्लेम के साथ बर्न करता है, इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम। ये जो CO है याद रखना, ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करता है, इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे आपको एनायंस की चीजें अच्छे से दिमाग में चिपक जाएंगी। लास्ट रह गया बोरेट, BO3 3-। बोरेट के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे, प्रॉब्लम यह है कि बोरिक एसिड बन गया। अब बोरिक एसिड क्या करेगा, बोरिक एसिड के अंदर खूब सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, खूब सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये वॉलेटाइल नहीं हो पाता, वो उड़ ही नहीं पाता। बोरिक एसिड बन तो गया बट वो उड़ नहीं पाया, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी शराब डाल देते हैं, थोड़ा सा हमने अल्कोहल डाल दिया, एथेनॉल डाल दिया। अब ये जो पहले क्या था मेरे पास, पहले हम इसको BOH थ्राइस लिख सकते थे, अब मैं उसको लिखूंगी BOC2H5 होल थ्राइस, बन गया। इसको बोलते हैं इथाइल बोरेट। क्या बनेंगे, इथाइल बोरेट, इथाइल बोरेट, जो कि ग्रीन एज्ड फ्लेम होती है, जो हमारी फ्लेम होगी ना, जो भी फ्लेम होगी ये उसको ग्रीनिश एज प्रोवाइड करेगा, ग्रीन एजेड फ्लेम। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्रीन EDGD, एजेड फ्लेम, ग्रीन एज्ड फ्लेम के साथ बोरिक एसिड इथाइल बोरेट बर्न होता है। क्या ये कहानी सबको चमकी, ऑल क्लियर है, जल्दी से बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक नहीं चमका कुछ तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, ऑर्गेनिक के लिए शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो बना देना मैम प्लीज। ओके बच्चे, आज के ना वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख देना व्हाटएवर इज द नेक्स्ट वीडियो दैट यू वांट मी टू टेक ऑन द चैनल, बिकॉज जब मैंने लास्ट टाइम सेशन लिया था तब मैंने तुम्हें बोला था लिख दो, तो तुम लोगों ने मैक्सिमम बच्चों ने सॉल्ट एनालिसिस लिखा था, इसीलिए सॉल्ट एनालिसिस मैंने चूज किया कि नेक्स्ट ये कराऊंगी। आई हैव सो मेनी थिंग्स इन माइंड कि एक एक करके ये सारी चीजें पढ़ाऊंगी, बट मुझे कॉमेंट्स में बता दिया करो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू वांट मी टू टीच, तो बोल दोगे तो फिर मैं अकॉर्डिंगली क्लास ले लूंगी, ठीक है, डन है। ओके ठीक है, एक बार प्रीवियस स्लाइड रीकैप का समय आ चुका है। बच्चे स्पैम करनी बंद कर दो, नहीं तो मैं दफा कर दूंगी क्लास से। प्रीवियस स्लाइड देख लो कौन सी है, एक बार रीकैप कर लेते हैं। रीकैप का समय आ चुका है, बहुत ध्यान से, अब पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। मैम ने हमें सिखाया एनायनिक रेडिकल्स के बारे में पता करना। एनायनिक रेडिकल्स मतलब हमें मैम ने सिखाया एक टर्म जिसका नाम था 97। 9 वो थे जो डाइल्यूट H2SO4 के साथ वॉलेटाइल प्रोडक्ट दे रहे थे, 7 वो थे जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ वॉलेटाइल प्रोडक्ट दे रहे थे। 9 में मैम ने कौन कौन से सिखाए, मैम ने सिखाए कार्बोनेट HCO3 माइनस, SO32 माइनस, HSO3 माइनस, H2 माइनस, HS माइनस, फिर मैम ने सिखाया NO2 माइनस, फिर मैम ने सिखाया एसीटेट। याद आ रहा है, इस तरीके से 2 2 4 2 6 मैम आपने और कुछ भी सिखाया था। चलो हमें जब याद आएगा हम लिख लेंगे, जितना याद आता उतना याद किया करो, बट धीरे धीरे करके सारी चीजें जब चमक जाती है फिर आगे बढ़ेंगे। चलो मेरे को तो याद है ही है, मैं लिख देती हूँ, तुम्हें याद आ जाएगा तो बता देना, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड में मैम ने सिखाया 7 का मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फिर मैम ने सिखाया ऑक्सलेट, फिर मैम ने सिखाया था नाइट्रेट, और मैम ने कहा था बूम BO3 3- बोरेट। ये हमने सीखा। मैम इनकी रिएक्शंस रीकैप करा दो, अभी रिएक्शंस रीकैप करने का समय आ चुका है, सामने देखना। साथ साथ कंफर्मेटरी टेस्ट भी हम सीखते जाएंगे ताकि कुछ भी बचे नहीं। अब यहाँ पे तुम बताओगे, मैं सिखाऊंगी। देखो, मान लो पुड़िया में कार्बोनेट था, H+ डाला, क्या बनेगा H2CO3। H2CO3 तो टूट जाता है, क्या बनेगा H2O + CO2। CO2 जो निकलती है वो एसिडिक गैस है, जानते हो, CO2 एसिडिक गैस है। CO2 ब्रिस्क एफर्वेसेंस, E
BRISK ब्रिस्क एफर्वेसेंस की तरह निकलती है। मैम CO2 अगर एसिडिक है, जब इसको बेस में डालेंगे तो वो डिसॉल्व होनी चाहिए। बिल्कुल, आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर कहलाता है। जब आप लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, टर्बिड हो जाता है। तो जो टर्बिडिटी आती है, टर्बिडिटी वो किसकी वजह से आएगी? कैल्शियम कार्बोनेट। मगर जब हम कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस CO2 डालते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम बाय कार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस का एक्वस सॉल्यूशन। चमका या नहीं चमका? क्या ये बात सबको चमकी या नहीं चमकी? डन है। ब्रिस्क एफर्वेसेंस आया, फिर हमने उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डाला, CaCO3 की वाइट टर्बिडिटी आई, और ज्यादा हमने CO2 पास करी तो CaHCO3 ट्वाइस का एक्वस सॉल्यूशन बन गया। सॉर्टेड। अब एक अगली निमोनिक, तुमको पता है जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं ना, ये वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं। सारे के सारे कार्बोनेट, दुनिया भर के सारे कार्बोनेट वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, एक्सेप्ट अमोनियम कार्बोनेट। अब सीख लो, NH4 ट्वाइस CO3। ग्रुप नंबर 1 के कार्बोनेट K2CO3 है ना, Na2CO3, ये सारे कार्बोनेट वाटर में सॉल्यूबल है। इसके अलावा दुनिया भर के सारे कार्बोनेट पानी में इनसॉल्यूबल होते हैं। चैट्स में लिखना चालू कर दो। देखो ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट विल डिसॉल्व इन वाटर, तब हमें नहीं चमकता क्या क्या होगा। मगर अगर ट्रिक्स पता होती है, अगर शॉर्टकट पता होते हैं ना, तो दिमाग में एकदम से क्लिक करती है पॉइंट। हाँ मैम ने सिखाया था। सारे कार्बोनेट एकदम बर्बाद होते हैं, पानी में इनसॉल्यूबल होते हैं, एक्सेप्ट अमोनियम और एल्कली। अमोनियम और एल्कली को छोड़कर सारे कार्बोनेट वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्यूबल। चमक गया? सॉर्टेड है कहानी? हैप्पी है? चैट में जल्दी से लिख दीजिए वाई। इस वाई का रीजन होता है बिकॉज ऑफ, ये मैंने आपको सिखा रखा है, कोई भी चीज पानी में कब सॉल्यूबल है कब नहीं सॉल्यूबल है, इस बात पे डिपेंड करता है कि उस कंपाउंड के अंदर लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी का क्या ऑर्डर है। अगर किसी भी चीज की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, हाइड्रेशन कम है, तो वो पानी में इनसॉल्यूबल होता है। अगर किसी चीज की हाइड्रेशन ज्यादा है, लैटिस कम है, मतलब तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, मगर जब उसको पानी सराउंड करता है, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है तो ज्यादा एनर्जी निकलती है, तो वो कंपाउंड सॉल्यूबल हो जाता है। चमक गया सबको? सॉर्टेड है? क्लियर है ये कहानी? आगे बढ़ते हैं। तो कार्बोनेट की डिस्कशन खत्म हो चुकी है। अब हमारे सिलेबस में ना 4 आयंस की रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरियम, कैल्शियम, लेड और Ag। बेरियम, कैल्शियम, लेड और Ag, इन्हीं के सवाल पेपर में दिखने को मिलेंगे आपको। आपने मॉक टेस्ट भी दिया होगा, वोट्स भी दिया होगा, तब भी आपको दिखा होगा कि मैं Ag+ का बहुत बार सवाल डालती हूँ। Pb2+ का सवाल हर आए दिन टेस्ट में मेरा होता है। क्यों? क्योंकि ये आपके सिलेबस ओरिएंटेड सवाल है। मान लो आपके पास बेरियम क्लोराइड है, उसके अंदर कार्बोनेट डाला तो BaCO3 का व्हाइट कलर का पीपीटी आ जाएगा, क्योंकि बेरियम कार्बोनेट पानी में इनसॉल्यूबल है। मान लो आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है, आपने कार्बोनेट डाला, CaCO3 का व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। तो जितने भी P ब्लॉक वाले हैं ना, उनका कोई कलर नहीं है, वो सारे व्हाइट पीपीटी होते हैं, जबकि D ब्लॉक वालों का थोड़ा सा कलर आ जाएगा। आगे देखो, मान लो मेरे पास लेड का नाइट्रेट है। इस बार 2024 के पेपर में ये दोनों सवाल डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। ये 2 सवाल हैं जो इस बार डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। लेड नाइट्रेट में कार्बोनेट डाला तो मैम लेड Pb2+ CO3 तो PbOH ट्वाइस और PbCO3, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैक्सिमम कार्बोनेट सिंपल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे BaCO3 हो गया, CaCO3 हो गया, Ag2CO3 हो गया। मगर कुछ ऐसे कार्बोनेट्स होते हैं जो हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जिसमें से एक एग्जांपल है लेड का। लेड PbCO3 डॉट PbOH ट्वाइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, विच इज अगेन व्हाइट कलर का पीपीटी। ठीक है, व्हाइट पीपीटी। मगर अगर AgNO3 के अंदर CO3 डाला तो Ag2CO3 का पीपीटी बनेगा, जो कि थोड़ा व्हाइटिश येलो या येलोइश व्हाइट कलर का होता है। तो इनके कलर्स तो सॉर्टेड थे, बस एक Ag+ का याद रखना था, विच इज व्हाइटिश येलो इन कलर। कार्बोनेट की सारी कहानी सबको चमक गई?
कार्बोनेट की सारी कहानी सबको अच्छे से चमक गई। देखो दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, क्या सिखाया मैम ने। मैम ने सिखाया कि कार्बोनेट है, कार्बोनेट में H+ डालेंगे, H2CO3 बनेगा जो कि टूटेगा टू फॉर्म H2O + CO2। CO2 मैम ब्रिस्क एफर्वेसेंस की तरह निकलता है। सारे के सारे कार्बोनेट्स, ऑल कार्बोनेट्स, सारे के सारे कार्बोनेट्स क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्यूबल। सारे कार्बोनेट पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल। एक्सेप्शन मैम ने सिखाई थी, क्या थी एक्सेप्शन? एक्सेप्शन थी अमोनियम और एल्कली मेटल। एल्कली मेटल और अमोनियम एक्सेप्शन थे, ये दोनों के कार्बोनेट पानी में सॉल्यूबल होते हैं, बाकी पूरी दुनिया के कार्बोनेट क्या होते हैं, पानी में इनसॉल्यूबल। जैसे बेरियम कार्बोनेट व्हाइट पीपीटी, Ag2CO3 व्हाइटिश येलो पीपीटी, CaCO3 व्हाइट पीपीटी, Pb का PbOH ट्वाइस और PbCO3 मैम ने कहा था विच इज व्हाइटिश पीपीटी। चमक रही है कहानियां, सॉर्टेड है, अच्छा लग रहा है, पढ़ रहे हो, मजा आ रहा है, जल्दी से बताओ चैट्स में। डन, वेरी गुड, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। गिव मी ब्लेसिंग्स, बिल्कुल ब्लेसिंग्स आप लोग के साथ ही हैं, ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया। आगे देखते हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे। कार्बोनेट हमने करा, तुम देख रहे हो अभी तक मैं तुम्हें सिर्फ, मतलब अगर आज का मुझे सेशन सिर्फ और सिर्फ एक नाम मात्र का सेशन लेना होता ना कि ठीक है यार मुझे बस वन शॉट लेना है सॉल्ट एनालिसिस का और ऊपर ऊपर से पढ़ाना, तो मेरे लिए बहुत आसान चीज थी। मैं तुम्हें एक एक चीज सिखा रही हूँ, चाहे पहले हमने ड्राई टेस्ट पे बहुत डिटेल में डिस्कशन करी, उसके बाद जब हमने एनायंस की डिस्कशन करना शुरू किया है ना, ये जो एनायंस की डिस्कशन कर रहे हैं, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ कार्बोनेट निपटाया है। मेरे को कितने सारे निपटाने और सब निपटाएंगे, मगर खाली निपटा नहीं रहे ना, चीजों को समझ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, क्योंकि जितना सीख जाओगे ना, जितनी चीजें रिटेन हो जाएंगी उतना मजा आएगा। मैं दोबारा कह रही हूँ, दुनिया का हर टीचर सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा सकता है क्योंकि बहुत आसान होता है, ठीक है, मतलब टीचर के लिए तो पढ़ाना और आसान है। मैंने यहाँ पे सारी चीजें चिपका देनी है, मैंने कहा ना ये देखो ये होता है, दो चार के रीजन बताया और कह दिया कि चलो बच्चे याद कर लेना, बट बच्चा याद नहीं कर पाता, यही तो गैप है जो हमें ब्रिज करना है। टीचर को आता है, टीचर के लिए समझाना आसान है, बच्चे के लिए समझना आसान है, बट बच्चे के लिए याद रखना बहुत मुश्किल है। एंड आई थिंक यही रीजन है कि ये चैप्टर अभी तक तुम्हारा छूटा हुआ है। अगर ये चैप्टर में तुम्हें मेहनत ना करनी पड़ती ना, तो तुम फटाफट से चैप्टर कर लेते, बट अभी तक चैप्टर छूटा इसी की वजह से हुआ क्योंकि मेहनत करने से हम कतराते हैं। तो बस मैं उसी गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं सिखा रही हूँ, तुम सीख रहे हो और चीजों को रिटेन भी करो, ताकि पेपर के दिन वो फायदे की हो। ये नहीं कि पढ़ तो दुनिया भर का लिया और नंबर 1 नहीं आया, ठीक है। चलिए, अब मैम ने सिखाया था, मैम कार्बोनेट बाय कार्बोनेट तो समझ आ गया, मैम SO3 सल्फाइड आपने सिखाया, SO3 में H+ डालेंगे, कौन सी गैस निकलती है, जल्दी से बताओ। SO3 में H+ डालेंगे, कौन सी गैस निकलेगी मैम? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर की बिल्कुल बर्निंग रबर जैसी स्मेल होती है, सल्फर की एकदम ऐसे लगता है जैसे मतलब सल्फर जल रहा है। अब D एंड F ब्लॉक में आपका स्वागत है, स्वागत करते हैं हम आपका। स्वागत तुम नहीं करोगे हमारा D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स में। D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स का ये सवाल है, अगर आपने KMnO4 के एसिडिक सॉल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड डाला तो KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो खुद की रिडक्शन करेगा, Mn+2 में आ जाएगा, और सल्फर जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला था उसको उसके +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया? सल्फेट में। सिमिलरली K2Cr2O7 जो कि एक बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो H+ के साथ एसिडिक मीडियम में सल्फर डाइऑक्साइड की करेगा ऑक्सीडेशन, खुद की रिडक्शन हो जाएगी। तो ऑरेंजिश कलर से कहां पर आ गया? ग्रीन कलर में। ये पिंकिश वायलेट पिंकिश कलर से कहां पर आ गया? कलरलेस में। और खुद किस में, और SO2 को किस में कन्वर्ट कर देगा? सल्फेट में। चमक गया, SO2 को सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। चलो मैम यहां तक भी सब सही है। अब जैसे हमने कार्बोनेट की डिस्कशन करी, डोंट यू थिंक कि मैम SO3 भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है। तो जो चीज कार्बोनेट के लिए रटी थी, सामने सेम टू सेम सल्फाइड के लिए लगा दो, जैसे CO3 SO3 है ना, तो दोनों सेम सेम है। तो जितने भी हमारे सल्फाइड्स होते हैं दे आर वाटर इनसॉल्युबल, बड़े जिद्दी होते हैं, पानी में डिसॉल्व नहीं होते, कतई जिद्दी होते हैं, दे आर नॉट एट ऑल सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट
अमोनियम और एल्कली। अमोनियम और एल्कली को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे सल्फाइड्स पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। चमका या नहीं चमका, अब यहां तक की अगर चीज क्लियर हो गई है तो यहां पर ये भी देख लेते हैं। BaCl2 के एक्वस सॉल्यूशन में SO3 डालेंगे, BaSO3 का व्हाइट PPT बनेगा। CaCl2 के सॉल्यूशन में SO3 डालेंगे, CaSO3 का मैम व्हाइट PPT बनेगा। Pb2+ में मैम SO3 डालेंगे, PbSO3 का PPT बनेगा। Ag+ में SO3 डालेंगे तो मैम Ag2SO3 का PPT बनेगा। हर एक का PPT बनेगा और सारे के सारे सल्फाइड्स जो होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। सारे के सारे सल्फाइड्स जो हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। अब हम आगे बढ़े उससे पहले यहां तक की कंफर्मेशन कर दो कि सबको सारी चीजें चमक गई हैं। सारे ये सारे व्हाइट कलर के हैं। पिछले वाले व्हाइट 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 येलोइश व्हाइट था ना, ये व्हाइट है, व्हाइट है, व्हाइट है, व्हाइट है, ऑल आर व्हाइट इन कलर। सॉर्टेड? समझ गए यहां तक? वेरी गुड। चलो भाई, यहां तक की कहानी सॉर्टेड है। तो हमें कौन से कलर के हार्ट चाहिए? हमें पिंक कलर के हार्ट चाहिए, हम तभी आगे बढ़ेंगे। तुम्हें पता है यार, है ना, हम बहुत जिद्दी लोग हैं। हम जिद्दी इसलिए भी है क्योंकि हमें पूरी दुनिया जज करती है। हम तो जज होने के लिए तैयार हैं, है ना। हमें पता है कि जो हमारे बच्चे हमसे प्यार करते हैं वो अलग लेवल का है, तो उसके बाद दुनिया भले ना जज करे, हमको काहे मतलब है। चलो भाई, तो रेड कलर के हार्ट्स में एक दिन ना चैट में देख रही थी, किसी बच्चे ने लिख रखा था, कोई एक था, कोई आया, उसने लिखा, कह रहा है कि ना ये टीचर ना हार्ट्स मांग मांग के क्या शो करना चाहती है क्लास में। मैंने सोचा यार, अगर उस बच्चे ने हमारी कभी कोई क्लास अटेंड करी होती तो उससे पता होता कि मैम सिर्फ हार्ट्स ही मांगती है और कुछ नहीं मांगती तुमसे, है ना। तो किसी कम नॉलेज वाले बंदे को हम क्या ही बताएं, ठीक है, कि इन हार्ट्स का हमारे लिए क्या मतलब होता है। तो भाई पिंक कलर के हार्ट्स चैट्स में आ जाने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। देखो, नहीं तो मैम, तो तुम्हें पता ही है, ऐसे मैं सुंदर सुंदर हार्ट्स बना सकती हूँ, आगे नहीं बढ़ूंगी मगर मैं। पिंक कलर के हार्ट्स इन द चैट सेक्शन। वाह वाह वाह, नाइस। मजा आ रहा है सेशन में? कुछ ऐसा तो नहीं है कि बर्डन फील हो रहा है? क्योंकि मेरी तरफ से यार कोशिश पूरी हो रही है कि जितना तुम्हें याद करा सकती हूँ याद करा रही हूँ। 3-3 बार एक एक चीज को रिपीट करी हूँ। अदरवाइज मेरे लिए बहुत आसान होता कि मैं एक स्कीम लेकर आती, उसका PDF यहाँ पर चिपका देती और समझाती जाती, देखो ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, और तुम्हें कह देती कि याद कर लेना। बट अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रही याद कर लेना, मैं याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। चलो, नाइस नाइस नाइस, थैंक यू फॉर दीज हार्ट्स। ये तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए, तो अब हमारी कहानी क्लियर हो गई है कार्बोनेट की, सल्फाइड की। अब हम बात करते हैं हमारे थायोसल्फेट की, SO3 सुनो, SO4 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सल्फेट, है ना। सल्फेट की शक्ल कुछ ऐसे होती है, ये होती है ना सल्फेट। अब सल्फेट के एक ऑक्सीजन को हटा करके सल्फर चिपका दो, एक ऑक्सीजन को हटा करके सल्फर चिपका दो। जब भी एक ऑक्सीजन को हटा के सल्फर चिपकाते हैं ना, तो क्या बन जाएगा? S2O3 इसका नाम होता है थायोसल्फेट। थायोसल्फेट, थायो का मतलब आपने ऑक्सीजन हटा के सल्फर चिपका दिया। ये पूरी कहानी थी थायोसल्फेट की। क्या क्या सीखा आपने? हमें मैम ने सिखाया कि अगर थायोसल्फेट के अंदर मैंने H+ डाला तो पहली बात तो एक तो सल्फर निकलेगा, और मैम एक SO3 निकलना चाहिए। SO3 में H+ डालेंगे तो SO2 गैस निकलेगी। एक गैस निकल गई जिसकी बड़ी गंदी बदबू आ रही थी, और गैस के निकलने के साथ साथ अब देखो कैसे पता चलेगा। पिछले केस में सिर्फ एक गंदी बदबू निकल रही थी SO2 की, मगर इस केस में बदबू के साथ साथ नीचे PPT भी नजर आ रहा है। हमने कहा मैम बदबू तो निकल रही है SO2 की, मतलब बर्निंग सल्फर जैसी गंदी स्मेल आ रही है, नीचे कुछ येलोइश कलर का PPT आया। येलोइश कलर का PPT आया, हमने सोचा सल्फर हो सकता है। फिर हमने ऐसे आंखें मटका मटका के उसके अंदर साइनाइड डाला, तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया? SCN-। अब इसका टेस्ट तो तुमने दुनिया भर में बारी बारी सीख रखा है कि अब तुम SCN- के अंदर Fe3+ डालो तो ब्लड रेड कलर, एकदम खूनी लाल रंग का FeSCN6 3- का कॉम्प्लेक्स बनता है। ये तो सबको याद था, डोंट टेल मी ये नहीं आता। जेई के लिए, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इतना तो सीखा ही होगा। FeSCN6 3- का ब्लड रेड कलर
बनता है। ठीक है, क्या ये बात चमकी? बच्चे मैंने ना जितनी भी पीडीएफ थी सारी टेलीग्राम में डाल दी हैं, तो टेलीग्राम पे बी अ पार्ट ऑफ द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। इसके अलावा मैं ऐप पे भी सारे नोट्स डाल दूंगी, बट मैं एक हफ्ते के लिए यहाँ थी नहीं, इसलिए आई वॉज नॉट एबल। ठीक है, हाँ, आंखें मटकाते हैं हम। ठीक है, तो मैंने अभी ऐप पे, मुझे याद नहीं है मैंने कितने के नोट्स डाले थे, अगर किसी का पेंडिंग है ना तो वो मैं ऐप पे भी डलवा दूंगी। तो मैं कल ही आई सुबह सुबह, है ना, तो जो जितना पिछला मेरा पेंडिंग काम है जो मैं नहीं कर पाई थी वहां पे, वो मैं अभी कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, अदरवाइज टेलीग्राम पे मैं इसका भी पीडीएफ शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम पे मेरे लिए भी आसान होता है पीडीएफ शेयर करना, वो मैं कर दूंगी तुम्हारे लिए। चमक गया। अब भाई थायोसल्फेट की कहानी के लिए हम एक निमोनिक सीखने वाले हैं। ठीक है, थायोसल्फेट की कहानी के लिए हम एक बड़ा प्यारा सा निमोनिक सीखेंगे, और उससे पहले एक बार रिकैप, चलो रिकैप इतना तो हो गया था, अभी ये स्लाइड खाली छोड़ते हैं, अभी दोबारा करेंगे। पता है हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं? काम थई गयो, गुजराती में हम बोलते हैं ना थई गयो, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि जैसे थई गयो मतलब थई गयो मतलब इट इज डन, हो गया, उसको हम बोलते हैं थई गयो। तो हम थायोसल्फेट, देखो बच्चे, थायोसल्फेट आपके मेंस और एडवांस के लिए सुपर 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 इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट हो ना हो, थायोसल्फेट के सवाल पेपर में डेफिनेटली आते हैं, मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं। तो थायोसल्फेट से मुझे याद आ रहा है थई गयो, ठीक है ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस थई गयो। अब थई गयो से मुझे याद आ रहा है थई गयो, थई से वो फीलिंग आ रही है ना 8 वाली, तो 8 वाली फीलिंग आ रही है, तो 8 आपको याद रखने, कितने याद रखने? 8। ठीक है, तो थई गयो आज भी बाप पागल क्यों नहीं होगा, बस एक लाइन याद करनी है, थई गयो आज भी बाप पागल क्यों नहीं होगा, थई गयो आज भी बाप पागल क्यों नहीं होगा। मतलब मैम ऊपर से गया, टेंशन मत लो, सुनो। पता है जितने भी हमारे थायोसल्फेट होते हैं ये सारे वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, सारे थायोसल्फेट पानी में सॉल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट 8 थायोसल्फेट को छोड़कर बाकी सारे पानी में सॉल्यूबल होते हैं। अब वो 8 कौन से हैं? थई गयो से याद आया थायोसल्फेट, आज मतलब Ag+, भी मतलब बिस्मथ 3+, बाप मतलब बेरियम 2+, पागल मतलब Pb2+। थई गयो आज भी बाप पागल क्यों नहीं होगा, क्यों से याद आया कॉपर प्लस, नहीं से याद आया एक कॉम्प्लेक्स, ये स्पेशल केस है, ये एडवांस का है, मेंस में कम आता है, फिर भी निकल का इथिलीन डायमीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स है NiEN3 और 2 पॉजिटिव। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा ना NiEN3H2O3, ये इनसॉल्यूबल होता है पानी में, तो ये नहीं होगा मतलब Hg2+ भी है और Hg2 पे 2+ भी है। थई गयो आज भी बाप पागल क्यों नहीं होगा, तो आज भी बाप पागल क्यों नहीं होगा। रट गया सबको? सारे के सारे थायोसल्फेट पानी में सॉल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट थई गयो आज भी बाप पागल क्यों नहीं होगा। चमक गया? ठीक है। हाँ, हिंदी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं पढ़ तो केमिस्ट्री रहे हैं, बट ऐसी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो आज तक तुमने पढ़ी नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें ये पहले पढ़ा दी गई होती तो शायद आज केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत ना होती, तो शायद ये क्वालिटेटिव एनालिसिस तुमको आता होता, बट क्योंकि पहले कभी किसी ने ऐसा पढ़ाया नहीं, बस बोल दिया कि ये लिस्ट है इसको याद रख लेना, तुमने कभी एफर्ट्स करे नहीं कि हम कैसे याद रखेंगे, तो फाइनली मुझे ही वो एफर्ट्स करने पड़े ताकि मेरे बच्चे याद कर लें चीजों को। ठीक है, लिख दो चैट्स में, थई गयो आज भी बाप पागल क्यों नहीं होगा। अब जिसको जो सोचना है सोचे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें निमोनिक से मतलब है, हम निमोनिक्स पे फोकस कर रहे हैं। ये जो चीज आपके स्लाइड पर दिख रही है, ये इस साल 2024 जेई 2024 के पेपर में आने की पूरी संभावनाएं हैं। ये पेपर में आएगा, ध्यान रखना। मान लो मेरे पास Ag+ है, H2O3 2- क्या बनाएगा? Ag2H2O3 बन गया। मैम ने सिखाया था, वैसे तो सारे थायोसल्फेट पानी में सॉल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट थई गयो 8 Ag+, आज भी बाप पागल यानी कि Ag+, तो ये व्हाइट पीपीटी बनाएगा।
अब इस व्हाइट पीपीटी को आप गर्म करोगे तो वो Ag2S का ब्लैक पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन यू हीट द व्हाइट पीपीटी, वो ब्लैक पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा, इट गेट्स कन्वर्टेड टू द ब्लैक पीपीटी ऑफ Ag2S। ऐसे ही सवाल आएगा, एक मेटल आयन है जिसकी रिएक्शन थायोसल्फेट के साथ कराई, या फिर एक थायोसल्फेट है उसके अंदर Ag+ डाला, पहले वो व्हाइट पीपीटी में कन्वर्ट हुआ, उसको और ज्यादा गर्म करने पे काले रंग का हो गया, तो वो क्या था? Ag2S2O3 था। काले रंग का क्या बना? Ag2S। अब इस Ag2S2O3 के पीपीटी को आप फर्दर थायोसल्फेट में डिसॉल्व करो, एक्सेस थायोसल्फेट डालो, तो क्या बनेगा? AgS2O3 2 माइनस, मतलब AgS2O3 और ऊपर आ जाएगा 3 माइनस। रटना नहीं है, देखो सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 थी, x -4 इक्वल्स टू -3, x की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी +1 है। एक क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा। चमक गया? थई गयो आज भी बाप पागल क्यों नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इससे ज्यादा मैं फालतू की कुछ करा ही नहीं रही, उतना करा रही हूँ जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और मेरी गारंटी, ठीक है, आई गिव यू दिस गारंटी, लाइव यूट्यूब पे खड़े हो गए ये बोल रही हूँ कि जितना आज मैं सिखा रही हूँ ना, इससे बाहर क्वालिटेटिव एनालिसिस का सवाल नहीं आएगा। इस इतना पढ़ने के बाद तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम PYQ उठा के लगा लेना, 2023 के, 22 के, 21 के, जो साल का मन कर रहा लगा लेना। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो ना बने नोट से। हर चीज वैसी करा रही हूँ जिससे डायरेक्ट तुम्हारे मेंस एडवांस सारे की सारी टेंशन सॉर्टेड है। करना तुम्हें है। मैंने हजारों निमोनिक बना दी है ना, तुम्हारे लिए बना रही हूँ, मेरे को तो सब रटा हुआ यार, फिर भी तुम्हारे लिए निमोनिक्स बना रही हूँ। और इसीलिए निमोनिक्स बनाया जा रहा है ताकि तुम याद कर लो, क्योंकि तुम याद नहीं करोगे तो ये जीरो है। दिस इज लिटरली जीरो, कोई काम का नहीं है ये, बट याद करना जरूरी है। थई गयो आज भी बाप पागल क्यों नहीं होगा। आगे थायोसल्फेट की और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अब मैं P ब्लॉक और D ब्लॉक को उठा के बुलाऊंगी और तुम देखना। आपकी NCERT में एक रिएक्शन है जो ऐसी लिखी हुई है, ध्यान से देखो, जो आपने NCERT में पढ़ी है वो ये कि S2O3 2 माइनस Na2S2O3 हाइपो, याद आ रहा है, आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं, Na2S4O6 प्लस NaI बनेगा। ये रटी है रिएक्शन, ये रिडॉक्स के चैप्टर में दे रखी है, रिडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में NCERT की रिएक्शन है, रटी हुई है। तुम्हें पता है तुमने बस एक रिएक्शन रटी है, अब मैं तुम्हें 4 रिएक्शंस 5 रिएक्शंस और समझाऊंगी। ये जो S2O3 2 माइनस है, 2x - 6 इज -2, 2x की वैल्यू कितनी 4, सल्फर बेचारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर आप इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो, जो मतलब मैंने इसके साथ एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करे, खुद की रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भैया हम तुम्हारी ऑक्सीडेशन करा देंगे क्योंकि हम रिड्यूस होना चाहते हैं। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन, वो खुद तो कन्वर्ट हो जाएंगे Cl- और Br- में, और सल्फर +2 को लेकर जाएंगे सल्फेट में। किसमें कन्वर्जन हुई? सल्फेट और सल्फर बनता है। मगर अगर आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि आयोडीन या Fe3+ के साथ लेते हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा I- या फिर Fe2+ में, और हमारा जो थायोसल्फेट था वो S4O6 2- यानी कि +2.5 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। चमक गया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी छोटी बारीक बारीक सवाल है। ये आपका एडवांस का PYQ है, जेई एडवांस का PYQ है। अगर तुम्हारे पास S2O3 2- है, तुमने KMNO4 के साथ रिएक्शन कराई बेसिक मीडियम में, KMNO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मैम ये इसको SO4 2- में कन्वर्ट करेगा, साथ में निकलेगा सल्फर और खुद रिड्यूस हो जाएगा MnO2 बेसिक मीडियम में। अब मेरे ख्याल से तुमको ये बात मैंने हजारों बार सिखाई है कि कोई भी नॉन मेटल बेसिक मीडियम में स्टेबल नहीं होता, नॉन मेटल की फर्दर रिएक्शन हो जाती है। तो ये जो सल्फर निकला था ना, ये फर्दर कंज्यूम हो जाएगा, इसीलिए मेरे पास केवल और केवल सल्फेट आता है, ना कि सल्फर। अब बताओ क्या ये बात सबको चमकी? हाँ, अभी कौन कह रहा था ना साक्षी मैम तो बहुत ही सिंपल पढ़ाती है। बच्चे ये अगर तुम्हें किसी ने और पढ़ा दिया तो मेरे को बता दो आकर। चमक रही है चीजें, ये इतनी बारीक बारीक। मेरे को मैं सॉल्ट एनालिसिस करा रही हूँ, ये करा के ना मुझे बात खत्म कर देनी चाहिए। मैं तुम्हें ये भी पढ़ा रही, फिर ये भी पढ़ा रही कि चलो कहीं D ब्लॉक का सवाल आ जाए, बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। तुमने ये रट रखा था, तुम मुझे बता दो क्या तुमने नहीं रटा था कि हाइपो की रिएक्शन आयोडीन के साथ कराते हैं तो Na2S4O6 बनता है और NaI बनता है? ये नहीं रटी थी। मगर अगर ये रिएक्शन मैंने Fe3+ के साथ दे दी तो तुम्हें नहीं चमकती, क्योंकि तुमने रटी थी। आज सीखा है। क्या ये चमका?
एक एक चीज, बारीक बारीक चीजें सबको चमक रही हैं। डन है, क्लियर है, क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया सबको, समझ गए, सब कुछ अच्छे से आ गया। चलो अब हम 2-3 और छोटी छोटी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर रिकैप आने वाला है थोड़ा सा, पहले 2-3 चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। मैम हमारे पास नाइट्राइट था, आपने H+ डाला, आपने सिखाया HNO2 बनेगा, मगर मैम आपने सिखाया HNO2 अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है तो ये फर्दर हीट करके HNO3 और NO में कन्वर्ट हो जाता है, यही सीखा था ना। फिर आपने सिखाया NO की एरियल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, NO2 बनता है, यही सीखा हमने। एक और चीज, ये सवाल मैंने अभी उस दिन भी कराया था जिस दिन मैंने पी ब्लॉक का 1 शॉट लिया, और मैंने कहा था ये सवाल इस बार 2024 के पेपर में आने की संभावनाएं हैं, उस दिन भी बोला था, दोबारा बोल रही हूँ। NO2 नाइट्रोजन वैसे तो ग्रुप नंबर 15 का है, नाइट्रोजन क्या है, ग्रुप नंबर 15 का, तो इसको शोभा देता है या तो तुम +3 में एग्जिस्ट करो या +5 में एग्जिस्ट करो। तुम +4 में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हो भैया? नाइट्रोजन +4 में नहीं खुश रहता, तो जैसे ही पानी में डालोगे ना वो बेचारा डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, अपने से ऊपर जाएगा नाइट्रिक एसिड, अपने से नीचे आएगा NO गैस बनती है। चमक गया, नाइट्रिक एसिड और NO बनता है। बच्चे N अवस्थी सॉल्व करने का अभी समय नहीं है, वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल बुक, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, ठीक है, मगर अभी सॉल्व करने का समय नहीं है। अगर अभी कोई भी चीज सॉल्व करना चाहते हो तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वो वाले सॉल्व करो जैसे निशांत सर ने डाला ना अभी एक, आज मैं भी अभी इस सेशन के बाद आपके साथ शेयर कर दूंगी, ऑर्गेनिक के PYQs। तो जो हम PYQ छांट कर तुम्हें दे रहे हैं ना, तुम्हें उन PYQs पे पहले फोकस करना है, क्योंकि वंस अगैन 2000 PYQs करने का अब सही समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर मेरे को 2 महीने पहले बोलते तो मैं बोलती एक एक PYQ सॉल्व करो, और मैंने बोला भी था, बट अब जैसे जैसे टाइम कम बच रहा है तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करो जो या तो रिपीट होते हैं या बहुत टफ आते हैं, या जहां पर कोई ना कोई ट्रैप है जिसमें आप फंस जाते हो। सो मेक श्योर जो PYQ निशांत सर ने शेयर करे हैं, जो मैं आज शाम को आपके साथ शेयर करूंगी, इन PYQs को पहले फोकस कर लेना। PDF साथ में होती है, PDF डाउनलोड करो, सॉल्व करना चालू कर दो, ठीक है। हाँ, जो टॉप PYQs की वीडियोस हैं वो डेफिनेटली देख लेना, वो तुम्हारे भले के लिए ही बनाई जा रही है, ठीक है। तुम्हारे, हमने तो सारे PYQs करे थे, बट तुम्हारे भले के लिए वही टॉप PYQs दे रहे हैं जिनमें से सवाल बनने के चांसेस हैं। डन। अब एक नई निमोनिक सामने देखो, नई निमोनिक, इतनी निमोनिक्स आज तुम्हारे साथ शेयर करूंगी ना, तुम लिटरली कहोगे मैम मजा आ गया। और यूट्यूब पे आज तक किसी ने इतनी निमोनिक शेयर नहीं करी है, मतलब सभी पढ़ा रही हूं मैं तुम्हें, कुछ ये नहीं सोच रही कि यार ये ना पढ़ाऊं, मतलब हर चीज पढ़ा रही हूं तुम्हें। देखो, नाई होता ना, नाई बाल काटने वाला, नाई भाई, नाई दूसरों के बाल काटता है तो हर रोज घर जाके नहाते तो हैं ही हैं, तो ऐसे तो नाई हर रोज नहाते हैं। नाई जो होते हैं ऐसे तो नाई हर रोज नहाते हैं, पर पता नहीं आज क्यों नहीं नहाते होंगे। नाई वैसे तो देखो हर रोज नहाते हैं, बट पता नहीं आज क्यों नहीं नहाते होंगे। तो नाई मतलब नाइट्राइट, NO2 माइनस एंड एसीटेट, दोनों को एक साथ सिखा रही हूं। एसीटेट ऐसे मतलब एसीटेट, नाई नाइट्राइट, ऐसे तो नाई हर रोज नहाते हैं। हर रोज नहाने का मतलब वैसे तो सारे एसीटेट और नाइट्राइट पानी में सोल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट 3। वो 3 कौन है? आज क्यों नहीं नहाते होंगे, आज क्यों नहाते, मतलब आज क्यों नहाते होंगे नाई, तो आज मतलब Ag+, क्यों मतलब Cu+, और होंगे एक ही वाला है ना तो Hg2 2+। जब भी Ag+ आएगा ना तो उसके सामने Hg2 2+ होता ही है जनरली। चमक गया। ऐसे तो नाई हर रोज नहाते हैं, आज क्यों नहाते होंगे, आज Ag+, ठीक है, क्यों Cu+, होंगे Hg2 2+। तो ऑल एसीटेट्स एंड नाइट्राइट्स आर वाटर सॉल्यूबल एक्सेप्ट, आज क्यों होंगे, आज क्यों होंगे। चमक गया। हाँ, संतूर, संतूर, अब वो कोई भी साबुन से नहा सकता है ना, मतलब वो बड़े सारे आते हैं, डव का आता है ना, संतूर का आता है, सिंथॉल का आता है। आजकल ना हमारे घर के पास ही अपोलो फार्मेसी खुली, वहां से हम एक साबुन लेके आए हैं भाई साहब, चारकोल वाला साबुन है। मतलब मैं देख के हैरान होगी, कह रहे चारकोल वाला साबुन है, ब्लैक कलर का सोप है, ठीक है। मतलब उसको हम, वो जो सोप केस होता है ना, उसमें रखने के बाद ऐसे ओखा होता है कि यार सीरियसली, मतलब काले साबुन से नहाना है, काले साबुन, ब्लैक साबुन, कैसी बातें होती है, ठीक है। हाँ, तो आजकल बड़े सारे साबुन आते हैं, तो नाई वैसे रोज नहाते हैं, आज क्यों नहाते होंगे ये मुझे नहीं पता। चमक गया सबको, ठीक है।
ओके अब नाइट्राइट के लिए एक ब्राउन रिंग टेस्ट हम फटाक से कर लेते हैं। पहले भी सिखाया था जिस दिन एनालिसिस कराई थी। आपके पास नाइट्राइट है, नाइट्राइट के अंदर मान लो ये जो पुड़िया थी इसके अंदर नाइट्राइट था, थोड़ा सा हमने निकाला इसके अंदर रखा, फिर हमने इसके अंदर FeSO4 डाला है ना, थोड़ा सा FeSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं। मतलब नाइट्राइट की कहानी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड दोनों एसिड से हो सकती है। तो होगा क्या, Fe2+ कन्वर्ट हो जाएगा Fe3+ में, और ये जो नाइट्राइट था X - 4 is -1 वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ आ जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में NO गैस निकलती है। ऊपर से थोड़ा सा और चुटकी भर FeSO4 डालोगे तो बनेगा FeH2O5 NoSO4। आई थिंक उस दिन मैंने जब आपको ये कराया था, ठीक है, तो बोलते हुए कुछ गलत कर दिया था, मुझे ध्यान नहीं है, एक बच्चे का मैसेज आया था, मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। तो ये सल्फेट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट का था, ये पूरा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का है, जिसमें NO पे +1 चार्ज होता है, NO पे चार्ज +1 है, एंड इसीलिए Fe पे भी चार्ज +1 है। दोनों पे चार्ज हम मिनिमम, जो चार्ज का डिफरेंस है वो हम चाहते हैं मिनिमम हो जाए। तो Fe is in +1, NO is in +1, overall is in +2 oxidation state which is balanced by sulfate, and this is basically the formula of brown ring complex। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, जो जितने भी बच्चे कभी ना कभी स्कूल की लैब में गए हैं उन्होंने देखा होगा, ये टेस्ट ट्यूब पे ऐसे साइड में आप H2SO4 साइड से डालते हैं, एक ब्राउन कलर की ऐसे रिंग बनती है जिसका फॉर्मूला है FeH2O5 NoSO4। समझ गया, फॉर्मूला भी याद करवाया था। Fe ने 5 पानी पिए, कह रहा नो और नहीं पी पाऊंगा, FeH2O5 NoSO4। चमक गया सबको या नहीं चमका? डन, ठीक है, डन। आगे देखो, अब हम और देखते हैं। मान लो मेरे पास, मैं HNO2 की रिएक्शंस कराती हूँ। अब आपका मैं स्वागत कर रही हूँ। देखो ये क्वालिटेटिव का पार्ट नहीं है, क्वालिटेटिव यहीं पे खत्म हो जाता है, बस इतना करा देती, तुम्हारा क्वालिटेटिव डन हो जाता। तुम कोई भी ये जो है ना नेट पे अवेलेबल होती है ना PDF PPT की, चलो भाई क्वालिटेटिव एनालिसिस यहाँ से कर लेते हैं, ये चीजें हैं, बट हर जगह ये नहीं है। ये वो चीजें हैं जो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा करा रही हूँ, क्योंकि P ब्लॉक का पार्ट जो है वो कट गया सिलेबस से, D एंड F ब्लॉक का पार्ट है जो यहाँ पे हमें करना है। आपको पता है HNO2 में नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर मैंने KMNO4 की रिएक्शन कराई, मुझे पता है KMNO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो खुद की रिडक्शन कर लेगा और HNO2 को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, नाइट्रिक एसिड में। चमका या नहीं? जैसे क्लोरीन में HNO2 डालो तो HNO2 कहेगा कि यार मेरा नाइट्रोजन तो +3 में है, क्लोरीन कहेगा भाई रुक, मैं अपनी रिडक्शन कराऊंगा क्योंकि मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं। तो क्लोरीन HNO2 की ऑक्सीडेशन करेगा, खुद कन्वर्ट हो जाएगा Cl- में, HNO2 कहां चला गया, HNO3 में। मान लो तुमने HNO2 की रिएक्शन कल को करानी चालू करी H2S के साथ, सल्फर कह रहा है भैया मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं मैं तो चाहता हूं मैं सल्फर में कन्वर्ट हो जाऊं, मैं तेरी रिडक्शन कराऊंगा। तो यहां पर H2S के साथ वो किस में कन्वर्ट होता है, NO में। मतलब अगर HNO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा तो खुद NO में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली SO2 सल्फर +4 में है, HNO2 कहेगा कि भैया देख तू तो गया, तेरी तो मैं ऑक्सीडेशन करूंगा और मैं खुद किस में कन्वर्ट हो जाऊंगा, NO में। यानी कि HNO2 एक ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की ही तरह बिहेव करता है। कभी कभी ये खुद का ऑक्सीडेशन कराएगा तो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जब इसका खुद का रिडक्शन हुआ तो वो NO में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये कहानी चमक गई है? ठीक है बच्चे, टॉप PYQ की वीडियोस इसी चैनल पे मिलेंगी, बट अभी ये सेशन कंप्लीट हो जाए फिर मैं देखती हूँ, अगर रेडी हो गई है तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। डन है? तो ब्राउन रिंग टेस्ट सबको अच्छे से चमक गया, ब्राउन रिंग टेस्ट में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हम बात करते हैं, किस किस की बात कर ली, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और किसकी बात कर ली, नाइट्रेट। अब हम बात करते हैं मैम H2- के साथ आपने सिखाया था, जरा उसकी भी, नाइट्राइट की भी बात कर ली, H2- के साथ बताओ। H2- में H+ डाला, मैम ने कहा H2S बनेगा। H2S का कोई कलर नहीं है मगर एकदम बदबूदार, एकदम सड़े हुए अंडे की स्मेल आती है, और H2S मैम एक एसिडिक गैस होती है। H2S एसिडिक गैस है, ये सब जानते हैं ना, एसिडिक गैस है। HS जब है वो H2S टूटेगा तो HS- H+ बनाएगा। चलो ये सॉर्टेड है। मैम देखो देखो H2S में ना सल्फर -2 में है,
क्या वो और नीचे जाएगा? क्या सल्फर -2 से नीचे जाएगा? नहीं जा सकता ना। तो सल्फर बेचारे की होगी ऑक्सीडेशन। तो अगर मैंने KMnO4 एसिडिक मीडियम में लिया, वो H2S को ऑक्सीडाइज करेगा सल्फर में, खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Mn2+ में। चमक रहा है। K2Cr2O7 लिया H2S की प्रेजेंस में, क्या तुमको चमक रहा है? मैम K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में खुद की करेगा रिडक्शन, Cr3+ ग्रीन कलर का बन जाएगा, और साथ में क्या निकलेगा? सल्फर। मैम अगर IO3- लिया, IO3- H2S को ऑक्सीडाइज करेगा सल्फर में, खुद कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन में। चमका? ये जो एक्स्ट्रा रिएक्शंस करा रही हूँ, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ सॉल्ट एनालिसिस, दीज आर पार्ट ऑफ D and F ब्लॉक एलिमेंट। एंड इसीलिए क्लास की स्टार्टिंग में कहा था 8 नंबर पक्के होंगे। अगर सिर्फ ये सिखाती तो 4 नंबर की गारंटी मैं लेती। 8 नंबर की गारंटी इसीलिए ली क्योंकि ये सारी एक्स्ट्रा चीजें D and F ब्लॉक की और P ब्लॉक की हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, डन डन डन। चलिए, हैप्पी है? यहां तक हो गया। अब S2- का एक बड़ा फेमस सा टेस्ट होता है, कुछ याद आ रहा है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, जो तुम्हारी लैब में भी पूछते हैं। अगर आपके पास Na2FeCN5NO, देखो यहां पर भी आसान है। Fe ने 5 CN खा लिए, कह रहा नो। Fe ने 5 CN खा लिए, Na2FeCN5NO, इसके अंदर अगर आप S2- डालते हैं तो ये बन जाएगा Na4FeCN5NOS, यहाँ पर एक S और आ जाएगा, और ये हमारा पर्पल कलरेशन शो करता है। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के अंदर सल्फाइड डालने पे पर्पल कलरेशन आ जाता है। कुछ चमक रहा है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का टेस्ट है ये। क्वालिटेटिव एनालिसिस में, ऑर्गेनिक में भी सिखाया था, लसांजेस टेस्ट किया था ना, वहां पर ये सिखाया था। चमका? तो यहां तक कि हमारी पूरी की पूरी कहानी जो है वो अच्छे से चमक चुकी है। तो अब ड्यूटी है तुम्हारी। भैया रेडी हो टेस्ट के लिए? नहीं, कोई लैग नहीं आ रहा है, एकदम बढ़िया चल रही है क्लास। मेरे यहाँ लैपटॉप में तुम्हारी चैट चल रही है, आसान है। हाँ चलो भाई, टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ, रीकैप करने का समय आ चुका है। टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ, रीकैप कर रहे हैं। जब तक रीकैप में सारी चीजें याद नहीं कर पाओगे तब तक आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर मतलब एक बच्चा स्पैम कर रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेशन। बच्चे सेशन की स्लाइड्स देख लो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। देखो ये हम चलते जाएंगे। अभी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कराऊंगी, फिर यहाँ पे रिकैप करेंगे, फिर बेसिक रेडिकल्स करेंगे, सब कुछ ही कराऊंगी। अब 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 7 बजे, 6 बजे, जितना भी बच जाए करना तो है ही है। तो मैं कुछ सोच के नहीं आई हूँ आज इतने घंटे का सेशन है, सब कराना है, बस मुझे इतना पता है, सब कराऊंगी और सब चीजें याद कराऊंगी। तो तुम्हें लगता है भाई 8 नंबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जेईई मेन में, तो तुम टिके रहो। तुम्हें लगता है ना 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 मेरे को नहीं चाहिए, तो तुम फिर कोई बात नहीं। ठीक है, तुम्हें लगता है कि यार 8 नंबर शिद्दत से मुझे लेने हैं, तो हम जरूर करेंगे। ठीक है, 12th की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बिल्कुल वो भी कराई जाएगी, बट सही समय आने पर कराई जाएगी। एक बार बोर्ड चालू होने दो, फिर सोचते हैं। अभी के लिए तो ये सारी चीजें करो जिनसे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अभी डिटेल करने की हर चीज की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर चीज से एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से मेंस के सवाल सारे नहीं बनेंगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें मैं करा रही हूँ, ये एनसीईआरटी में है ही नहीं, क्योंकि अगर एनसीईआरटी से आना होता तो काम हो जाता ना, बट बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी होती है, तो वो एक्स्ट्रा चीजें सीखो। चलो, क्या सीखा हमने? मैम आपने हमें ना एनायंस सिखाए। एनायंस आपने एक नंबर याद करवाया 97, चार्ट में लिख देना। 97 मतलब मैम एक था कार्बोनेट, एक था बाइकार्बोनेट, एक था SO3 एक था HSO3 एक था HS-, एक था हमारा S2-, फिर आपने कराया था मैम एसीटेट, फिर आपने कराया था मैम नाइट्राइट, और आपने एक और कराया था S2O3 7 में आपने कराया मैम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फिर आपने कराया मैम NO3-, आपने कराया BO3-, नाइट्रेट, बोरेट, और आपने कराया ऑक्सलेट। ये कराए थे। अब हमने पहले इनकी डिस्कशन करी, जब CO3 की डिस्कशन करी, मैंने कहा सारे के सारे कार्बोनेट पानी में इनसॉल्यूबल होते हैं, ऑल आर इनसॉल्यूबल। मैंने तुम्हें एक्सेप्शन बताई थी, क्या थी एक्सेप्शन थी NH4 पॉजिटिव और एल्कली मेटल।
तो इसकी कहानी हो गई। फिर मैम आपने सिखाया SO3 2-, आपने सिखाया सारे ही SO3 2- इनसॉल्यूबल होते हैं। आपने कहा डिट्टो जैसे ऊपर वाला सीखा था वैसे का वैसा ये सीख लो। ये दोनों की कहानी हो गई। फिर मैम आपने S2- सिखाया H+ के साथ, आपने H2S सिखाया। फिर आपने ना हमें H2S की रिएक्शन करनी सिखाई, क्योंकि H2S अपने -2 में है, नीचे जा नहीं सकता। तो अगर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके साथ डालेंगे तो वो इसकी ऑक्सीडेशन करेगा, सल्फर बनता था। याद आ रहा है? कोई भी इसकी ऑक्सीडेशन करेगा मैम, सल्फर बनता था। कहां गया सल्फर की कहानी? ये देखो, हर जगह सल्फर 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 बन रहा था। ये हमने H2S के लिए कर ली। ठीक है मैम, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। फिर मैम आपने हमें सिखाया एसीटेट, ठीक है, और आपने हमें ऐसा सिखाया कि नाई ऐसे है ना, ऐसे तो नाई हर रोज नहाते हैं, तो आपने एसीटेट के साथ हमें नाइट्रेट भी सिखाया। आपने कहा ऐसे तो नाई हर रोज नहाते हैं, आज क्यों होंगे, है ना, आज क्यों नहाते होंगे? तो 3 में एक्सेप्शन थी। एक था Ag+, एक था Cu+, याद आ गया? देखो हमने सीखा था ना, ऐसे कहाँ गई हमारी स्लाइड, ऐसे तो नाई हर रोज नहाते होंगे, आज क्यों नहीं, कहाँ गया, ये थोड़े ना था, आज क्यों नहीं नहाए होंगे Hg2+। रिकैप वाली स्लाइड गायब हो रही है मेरी, बारी है ना, Hg2+। तो ये हो गया। तो नाइट्राइट की कहानी हो गई, एसीटेट की कहानी हो गई। आपने कहा मैम एसिटिक एसिड के ऐसे वेपरों की स्मेल आएगी, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, विनेगर लाइक स्मेल आएगी, आपने ये सिखाया। नाइट्राइट में आपने हमें कहा कि मैम नाइट्राइट में जब आप H+ डालेंगे तो HNO2 बनता है, HNO2 मैम HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, NO में कन्वर्ट होगा, NO में ऑक्सीडेशन कराएंगे, NO2 बनेगा। NO2 रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। NO2 को फर्दर पानी में डालने से क्या बनता है HNO3 और NO। चमक रही हैं सारी कहानियां? तो ये हमारा रिकैप हो गया। और कुछ किया था, कार्बोनेट हो गया था, है ना, एसीटेट हो गया। हाँ, फिर हमारा बचा S2O3 2-। कहाँ गया? एक और रिकैप की स्लाइड थी ना हमारी। हाँ, तो हमारे पास था S2O3 2-, थायोसल्फेट। आपने कहा मैम H+ डालेंगे, एक तो हमारे पास SO2 गैस निकलेगी, सल्फर, सल्फर के अंदर Cn- डाला, आपने कहा SCN, फिर आपने इसके अंदर Fe3+ डाला, ब्लड रेड कलरेशन हो गया। फिर मैम आपने हमें सिखाया था कि ये जो थायोसल्फेट होते हैं, थई गयो मतलब ऐसे तो सारे ही थायोसल्फेट वाटर में सोल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट 8 याद है, एक्सेप्ट 8 हमने कौन से किए थे, जल्दी से बताओ। ये नहीं, कहाँ गई स्लाइड हमारी, कहाँ गई, ये गया, थई गयो। आज भी क्यों पागल हो, है ना, आज भी बाप पागल क्यों नहीं होगा, आज भी बाप पागल क्यों नहीं होगा। 8 थे, आज Ag+, B Bi3+, बाप Ba2+, पागल Bb2+, नहीं मतलब NiEN थ्राइस और ऊपर था 2+, होगा मतलब Hg2+ और Hg2+। तो ये थी हमारी सारी की सारी कहानी। जो हमारे हल्के फुल्के रेडिकल्स थे वो सारे हमने निपटा लिए। अब बात करेंगे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट की, ऑक्सलेट की और बोरेट की। ठीक है, तो ये सारे इनकी हम बातें करेंगे और फिर हम बेसिक रेडिकल्स चालू करेंगे। तो ब्रेक तब तक नहीं मिलेगी, अच्छा 2 घंटे होने वाले हैं, कोई बात नहीं, ब्रेक तब तक नहीं मिलेगी जब तक एसिड रेडिकल्स हमारे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। एसिड रेडिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम ब्रेक लेंगे। डन है मैम? कल टेस्ट है इसी चैप्टर का, प्लीज मैम कुछ नहीं आता, इससे ज्यादा मैम कुछ नहीं कर सकती है, पढ़ा भी रही हूँ, सिखा भी रही हूँ, याद भी करा रही हूँ, इससे ज्यादा देखो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, चलो पीओसी की PDF ऐप पे डाल दीजिएगा। बस अभी जैसे ही क्लास खत्म होएगी ना, मैं ऐप पे सारे के सारे जितने भी मैंने 1 शॉट लिए हैं उनका लिंक भी और उनका PDF भी डलवा दूंगी। ठीक है, डन। चलो लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करो तो ठीक है, लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी पहले पूरा पेपर पे मैं डिजाइन करके फिर तुम्हें बताऊंगी। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि अभी के लिए रिवीजन पे फोकस करो और मॉक टेस्ट दो। ये 2 चीजें तुम्हें करनी है, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो। अब हर रोज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए PYQs करने जरूरी है। जस्ट डू रिवीजन एंड गिव मॉक टेस्ट। मैम PYQ कब होंगे? हाँ PYQ अभी थोड़ी देर में लाइव करवा दूंगी। ठीक है, PYQ अभी थोड़ी देर में लाइव कर लेंगे। डन। चलो अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं, थको नहीं, आज थकना मना है,
आज थकोगे नहीं, क्योंकि आज थक गए तो 8 नंबर से तुम्हें देख लो फिर दुख होगा। 8 नंबर तुम्हारे नहीं आएंगे तो फिर तुम दुख में आ जाओगे। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों के 8 नंबर। भाई ये तो वो टॉपिक्स है ना जिनको करने से पता है कि फ्री फंड के नंबर मिल रहे हैं, तुम उसमें भी नहीं करोगे और ऑर्गेनिक में घूम रहे मैम हमें ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म नहीं आ रहे। अरे भाई अभी समय वो है कि जहां से नंबर इजीली मिल रहे हैं ना पहले वो करो। जिस दिन पेपर देके आओगे ना कोई नहीं पूछेगा कि तूने मुश्किल सवाल करके +4 लिया या तूने आसान सवाल करके +4 लिया। तो अगर तुम्हारी ये स्ट्रैटेजी कि हम मुश्किल टॉपिक्स पहले कवर करेंगे तो भाई तुम गलत स्ट्रैटेजी पे हो। स्ट्रैटेजी चेंज कर लो। ये वो टॉपिक्स है जिन पे अभी मेहनत करने से पेपर के टाइम पे ऐसे फटाफट फटाफट आंसर आएंगे। तो स्मार्टली खेलो। चलिए 97 में मैंने आपको 7 एनायन सिखाए थे। क्या थे? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, उसके बाद ऑक्सलेट, है ना, ये हमने सारे, और हमारे पास बोरेट, ये सारे 7 एनायन सीखे। अब इनकी कहानी करते हैं। तुम्हें पता है ऑल फ्लोराइड आर वाटर सॉल्यूबल। सारे के सारे फ्लोराइड पानी में सॉल्यूबल होते हैं। फ्लोराइड से याद आया एफ से याद आया 4। याद हो गया? लिख दो F- से क्या याद आया? 4। ऑल फ्लोराइड आर वाटर सॉल्यूबल एक्सेप्ट, ध्यान से देखो, फ्री में मजे करो पागलों कार स्कूटर में बैठ के। ये वही कहानी है, तुम्हें ही कह रही हूं मैं। फ्री में नंबर लो यार। कहाँ मतलब ऐसे टॉपिक्स के पीछे फंसे पड़े हो जहां से मुश्किल नंबर आते हैं। 10-15 निमोनिक्स है, 10-15 निमोनिक्स को दिमाग में बिठा लो, फ्री के नंबर मिलते हैं पेपर में। तो फ्री में मजे करो पागलों। भैया फ्री में मजे करो। कार है तुम्हारे पास, स्कूटर है तुम्हारे पास, कार स्कूटर में बैठ के फ्री में मजे करो। तो सारे F- वाटर सॉल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट MgF2। मजे करो पागलों PbF2, कार CF2, स्कूटर SrF2। इन 4 को छोड़ दो, दुनिया भर के फ्लोराइड पानी में सॉल्यूबल होते हैं। फ्री में मजे करो पागलों कार स्कूटर में बैठ के। कहाँ रो पिट रहे हो? चमक गया? फ्री में मजे करो पागलों कार स्कूटर में। F- देखो, ये अगर ये निमोनिक्स तो दुनिया भर की हैं, ठीक है। कई निमोनिक्स मेरे टीचर ने मुझे सिखाई है, बचपन से मैंने भी सीखी है। उनमें कुछ चेंज करके मैं बता रही हूँ, कुछ जो इजी सी थी, अब जैसे ये जो मेरे सर थे उन्होंने सिखाई, मैंने आगे तुम्हें सिखा दी। तो कुछ तो बहुत ही सिंपल होती है जो तुम्हें ऐसे लगेंगे यार हाँ ये तो सिंपल सिंपल सी है, बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि पेपर के टाइम पे क्लिक नहीं करती कि कौन सी निमोनिक किसकी थी। तो ये क्लिक करनी जरूरी है। तो F- से याद आया 4। सारे फ्लोराइड्स पानी में सॉल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट 4। फ्री में मजे करो पागलों कार स्कूटर में। अब ध्यान से देखो, हमारी अभी वो बीच में हुआ था ना ICC वर्ल्ड कप। ध्यान से देखो, अगला करा रही हूँ, बहुत प्यारा है। अभी भी ICC वर्ल्ड कप हुआ था ना, तो हमने ना अब से ICC वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज नहीं करते, हम IBC वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करेंगे। कौन सा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करेंगे? IBC। IB से याद आया क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। याद आ गया? IBC से याद आया क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, सबके 2 कर दो, तो टोटल नंबर कितना आ गया? 6। तो IBC का मतलब आना चाहिए 6। पता है दुनिया भर के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वाटर सॉल्यूबल होते हैं। दुनिया भर के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वाटर सॉल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट कितने? 6। एक्सेप्शन कितनी है? 6। सामने देखो, अब मैं सुनाती हूँ। पता है वैसे तो जैसे ICC वर्ल्ड कप वाले होते हैं ना, ये हमेशा जीतते हैं, बस ये तुक्का है यार, याद रखने की कहानी है। IBC वर्ल्ड कप वाले वैसे तो हमेशा जीतते हैं। आज क्यों पब में बीमार हो गए हमें पता नहीं चला यार। IBC वर्ल्ड कप वाले वैसे हमेशा जीतते हैं, आज क्यों पब में बीमार हो गए खबर नहीं पड़ी। 6 का मतलब आज Ag+, क्यों कॉपर 2+, पब में Pb2+, बीमार BiI3। यहाँ पे बिस्मथ का सिर्फ आयोडाइड पानी में इनसॉल्यूबल है, तो BiI3 वाटर इनसॉल्यूबल है। और एक और सुनो, जहां पर बिस्मथ का +3 होगा वहां पर Hg के दोनों ही फॉर्म्स होंगे, Hg2 भी होगा और Hg I2 भी होगा। तो BiI3 और Hgi2 कई बच्चों को नहीं पता होता, पेपर का सवाल है, सिंपल। चमक गया? IBC वाले तो यार वैसे तो IBC वाले हमेशा वर्ल्ड कप जीतते हैं, आज क्यों बेचारे पब में बीमार हो गए? आज क्यों पब में बीमार हो गए? तो 6 ऐसी चीजें हैं जो हैलाइड्स पानी में इनसॉल्यूबल है, इनके अलावा सारे के सारे क्या है? वाटर में सॉल्यूबल।
सॉल्ट एनालिसिस करने के प्रोज और कॉन्स क्या रहेंगे, प्लीज टेल। देखो सॉल्ट एनालिसिस के प्रोज बता देती हूँ। अगर आज का सेशन 3 घंटे 3.5 4 घंटे जितने का भी चलेगा, अगर आज का सेशन तुमने अटेंड कर लिया, मिनिमम 8 मार्क्स तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। एंड व्हेन आई से पक्के हो जाएंगे, आई रियली मीन कि पक्के हो जाएंगे। अगर इतने तुमने ढंग से कर लेना तो 8 नंबर तो मेंस के आज तुम्हारे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कई बार कोऑर्डिनेशन के सवाल में हम अटक जाते हैं। जो तुम इनऑर्गेनिक के सवालों में अटकते हो ना, वो नहीं अटकोगे। मतलब मिनिमम 8 नंबर है, ठीक है। तो ये तो आराम से तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। कौन ये है, दुख दर्द की बात यह है कि काफी सारी चीजें याद रखनी पड़ती है। अब देखो 2 चीजें होती हैं, या तो अभी मेहनत कर लो, पेपर के टाइम पे फल ले लेना, या फिर अभी ये चीजें छोड़ दो, पेपर के टाइम पे बेचारे मुश्किल सवालों में फंसे रहना। तो प्रोज ये है कि अभी, मतलब कौन ये है कि अभी थोड़ी मुश्किल होगी, चीजों को याद करना थोड़ा टफ होगा, मगर पेपर के टाइम तक आसान हो जाएगा। तो नाउ इट इज अप टू यू टू डिसाइड कि करना क्या है, ठीक है। डन है, सारी चीजें क्लियर हैं। तो आईबीसी वाले वैसे तो वर्ल्ड कप जीतते ही हैं, आज क्यों पब में बेचारे बीमार हो गए। चमक गया। आगे देखो, ये स्लाइड दुनिया की बेस्ट स्लाइड है। यहां से ऑलमोस्ट हर साल एक पीवाईक्यू आता है, हर साल एक पीवाईक्यू आता है। देखो मान लो मेरे पास एजी प्लस, हमारे लिए सिलेबस में 2 तो सुपर इंपॉर्टेंट है, एक है एजी प्लस, एक है PB2+। वैसे तो कैल्शियम 2+ और BA2+ भी इंपॉर्टेंट है, मगर एजी प्लस और PB2+ सुपर इंपॉर्टेंट है। मान लो AG+ का एक सॉल्ट बना Cl- के साथ AgCl, यहां बनेगा AgBr, यहां बनेगा AgI। ये अभी बूस्टर सेशन में भी मैंने डिस्कस किया था ऐसा सवाल। ये बनेगा मेरे पास PbCl2, ये बनेगा PbBr2, ये बन जाएगा PbI2। AgCl व्हाइटिश कलर का होता है, AgBr पेल येलो कलर का होता है, और AgI येलोइश कलर का होता है। कलर आने चाहिए। AgCl व्हाइट कलर का होता है, AgBr पेल येलो कलर का होता है। अरे पेल येलो नहीं, पेल येलो, ठीक है। ये कौन सा कलर का होता है, पेल येलो, डल येलो कलर का होता है। और जो I- है AgI, वो येलोइश कलर का होता है। ये सॉर्टेड है। आपको पता है AgCl ठंडे अमोनिया में भी सॉल्यूबल होता है, मगर AgBr और AgI नहीं। तो AgCl कोल्ड अमोनिया में सॉल्यूबल है, मगर AgBr नहीं है, AgI नहीं है। या और अच्छे से देखो, AgCl ठंडे और गर्म दोनों अमोनिया में सॉल्यूबल होता है। जो ठंडे में होगा वो गर्म में तो होगा ही। AgBr ठंडे अमोनिया में सॉल्यूबल नहीं होता, मगर गर्म करने पे सॉल्यूबल होगा। AgI तो कतई सॉल्यूबल नहीं होता अमोनिया के अंदर। ये सवाल अभी 2023 का PYQ था, तुमने देखा होगा। AgCl कोल्ड और हॉट अमोनिया दोनों में सॉल्यूबल होता है। AgBr ठंडे में नहीं होता, गर्म में होता है। और AgI ना ठंडे में होता है ना गर्म में होता है। आगे देखिए, PB2+ व्हाइट कलर का होता है, PbCl2 व्हाइट होता है, PbBr2 भी व्हाइट होता है, मगर PbI2 येलोइश कलर का होता है। PbI2 कौन सा कलर का होता है, येलो। तो व्हाइट व्हाइट येलो, ऊपर था व्हाइट डल येलो और येलो, नीचे है व्हाइट व्हाइट येलो। क्या तुम जानते हो कि PbCl2 गर्म पानी में डिसॉल्व होता है। द ओनली प्रेसिपिटेट जो गर्म पानी में डिसॉल्व होता है वो है PbCl2। गर्म पानी में PbCl2 डिसॉल्व होता है। तो जो गर्म में होगा वो ठंडे में भी होगा, है ना। गर्म में होगा तो बॉइलिंग वाटर में भी होगा। तो PbCl2 बॉइलिंग वाटर में तीनों डिसॉल्व होते हैं, बॉइलिंग वाटर में तीनों डिसॉल्व हो जाते हैं, मगर PbCl2 इकलौता एक प्रेसिपिटेट है जो गर्म पानी में डिसॉल्व हो जाता है। PbCl2 इज द ओनली व्हाइट PPT विच इज सॉल्यूबल इन हॉट वाटर। ये थी कहानी फॉर आर हैलाइड्स। अब आप मेरे को बोल रहे थे ना कि मैम क्यों करना है क्वालिटेटिव एनालिसिस। 2023 का PYQ उठा लो, 2023 का PYQ उठा लो। एक सवाल था, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO2Cl2। CrO2Cl2 लिखा नहीं हुआ था। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के प्रोडक्ट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ये निकालनी थी। तो जिसको पता ही नहीं है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या है, ये NCERT में नहीं गिवन है, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है, K2Cr2O7 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। हमने कॉन्सेंट्रेटेड K2Cr2O7 हम सॉलिड लेते हैं। ये Cl- की डिटेक्शन का टेस्ट है। इसके अंदर डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। देखो Cl- है आपके, मान लो इस सॉल्ट में Cl- था, हमने टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट डाला, एक्वा सॉल्यूशन बनाया, मैंने इसके अंदर डाल दिया पहले इसके अंदर हमने डाला K2Cr2O7, ऑरेंज कलर का पाउडर आता है ना, ऐसे चूर चूर करके डाल दिया।
इसके अंदर से डाला मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। भाई साहब ऑरेंजिश रेडिश ऑरेंज कलर के वेपर निकलते हैं CrO2Cl2 के। तो X -4 -2 = 0, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 थी। ये 2023 का सवाल था। तो CrO2Cl2 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 थी। 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब कौन गारंटी लेता है इस बात की कि ये D&F का है? मैं कह रही हूँ है D&F का, दिया ही नहीं है एनसीईआरटी में कहीं। फिर तुम कहो ये पी ब्लॉक का, पी ब्लॉक तो तुम छोड़ के जा रहे हो क्योंकि वो तो डिलीटेड है एनसीईआरटी से। क्या करोगे? तो करना पड़ेगा क्वालिटेटिव, तभी सवाल बनेंगे। समझ गया? तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है फॉर द डिटेक्शन ऑफ Cl-। अब दुख की बात ये है, हमने रट लिया कि मैम क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट Cl- की डिटेक्शन के लिए। तुम्हें पता है अगर तुमने K2Cr2O7 की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ Br- से कराई है तो K2Cr2O7 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये Br- को Br2 में कन्वर्ट कर देगा। Cl- को किस में कन्वर्ट करता है? CrO2Cl2 में। और NO3- को NO2 में कन्वर्ट कर देगा। अरे भैया इन सब का ब्राउन कलर की गैस निकलती है, रेडिश ब्राउन गैस सबके अंदर। ले तो तुम फंस गए। तुमको कैसे पता चलेगा कि ये जो रेडिश ब्राउन कलर गैस निकल रही है वो CrO2Cl2 की वजह से है या Br2 की वजह से है या NO2 की वजह से है? ये सवाल अभी मैंने मॉक टेस्ट में दिया था। अभी रिसेंटली जो वोट्स 2 या 3 था, किसी एक मॉक टेस्ट में ये सवाल डाला था मैंने। अभी बूस्टर का जो सेशन लिया अभी कल परसों D&F ब्लॉक एलिमेंट्स का, वहां ये सवाल करा था। तो सारे वो जो बारीक चीजें है ना जो पेपर में डेफिनेटली आ सकती है, उन पे अगर फोकस करोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, नंबर आएंगे ही आएंगे। कहाँ जाएंगे नंबर? तो मैम हमको ये चमक गया कि अगर किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर K2Cr2O7 और H2SO4 डालने के बाद मैम रेडिश ऑरेंज या रेडिश ब्राउन से कलर की गैस आ रही है, कहने का मतलब वो Cl- की वजह से भी हो सकता है, Br- की वजह से भी हो सकता है और वो नाइट्रेट की भी वजह से हो सकता है। अब क्या करें? अब कंफर्मेशन करना पड़ेगा। कंफर्मेशन मतलब मैंने कहा देखो भाई साहब ये वंस अगेन जो स्लाइड है इस पे मार्क कर लो, ठीक है? ये सुपर इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहां से डायरेक्टली सवाल आएगा। सुपर इंपॉर्टेंट स्लाइड है, डायरेक्ट सवाल बनता है। मैंने कहा एक काम करो, Br मान लो गैस जो रेडिश ब्राउन गैस निकली वो ब्रोमीन थी। तुम उस रेडिश ब्राउन गैस को ना NaOH के अंदर से पास करो। अब ये पी ब्लॉक में सीखा था कि मैम नॉन मेटल बेस के अंदर डिस्प्रोपोर्शनेट होंगे। क्या बनेगा? NaBr और नाब्रो NaBrO, सीखा हुआ है। अब NaBr के अंदर आप Pb2+ का एक्वस सॉल्यूशन डालो, कुछ चमक रहा है? PbBr2 का व्हाइट PPT बन जाएगा। PbBr2 का व्हाइट PPT बन जाएगा। देखा? IBC वाले वैसे तो वर्ल्ड कप जीतते हैं, आज क्यों पब में बीमार हो गए? यानी कि PbBr2 का व्हाइट PPT बन जाएगा। तो क्या ये बात चमकी? कल को ऐसे लिखा हो कि एक सॉल्ट सॉल्यूशन है जिसमें K2Cr2O7 डालने से और H2SO4 डालने से रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकल रही। ये नहीं कि अरे मैम क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है। भैया वो Br- भी हो सकता है। उस गैस को अगर कल को आपने पहले NaOH में डाला, ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन बना, उसके अंदर अगर Pb2+ डाला तो PbBr2 के व्हाइट PPT बनते हैं। चमका? यानी कि वो Br- था, ना कि CrO2Cl2। अच्छा मान लो अगर आपके पास वो जो रेडिश ब्राउन गैस थी वो CrO2Cl2 की थी, उस गैस को अगर NaOH से पास कराया, किस किस को D&F ब्लॉक एलिमेंट्स यहां पर चमक रहा है? D&F ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने आपको सिखाया था कि ना जो Cr2O7 2- है वो बेस डालने से CrO4 2- में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका येलोइश सॉल्यूशन होता है। तो वो बन जाएगा येलोइश सॉल्यूशन किसका? Na2CrO4 का। Na2CrO4 के येलोइश सॉल्यूशन में Pb2+ डालो, PbCrO4 का येलो PPT आता है। वोट्स 3 का सवाल है। वोट्स 3 में ये सवाल दिया था और ये इस बार डेफिनेटली आ सकता है। PbCrO4 के PPT का कलर येलो होता है, ये याद रखना। वोट्स में भी कराया है, अभी दोबारा आ सकता है पेपर में। चमक गया? आगे देखो। और अगर मान लो आपके पास जो गैस थी वो NO2 की वजह से थी, तो NO2 तो NaOH में डालने से आपको पता ही है डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। NaNO2 बनेगा, NaNO3 बनेगा। ये तो एक्वस सॉल्यूशन है। तो अगर मान लो जो रेडिश ब्राउन गैस निकल रही है उसको बेस में पास करने से भाई कोई PPT ही नहीं आया, तो मतलब वो रेडिश ब्राउन गैस कौन है? NO2। चमका?
ये बहुत तगड़ी चीज है। मतलब पहली बात तो क्वालिटेटिव एनालिसिस बहुत बच्चे छोड़ के जाते हैं, उनको ये लगता है कि यार क्वालिटेटिव एनालिसिस तो एडवांस का पार्ट है। तुम मेंस का सिलेबस उठा के देख लो, क्लियर कट लिखा हुआ है क्वालिटेटिव एनालिसिस इज इन योर सिलेबस। उसके बाद जो बच्चे करने की कोशिश करते हैं बेचारे वो रट्टे मार लेते हैं, उनका सवाल आता नहीं। जबकि इनऑर्गेनिक का पूरा सार है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो जिसने सॉल्ट एनालिसिस ढंग से करा, मैं मान रही हूं, मैं तो कह ही रही हूं यार ये मेहनत करने वाला टॉपिक है। ये टॉपिक है ही नहीं कि तुमने 10 मिनट पढ़ा और हो गया, नहीं है ये टॉपिक। इस टॉपिक को वही बच्चा करेगा जो रैंक के लिए है ना स्ट्रगल कर रहा है, जिसको रैंक चाहिए ना, जिसको परसेंटाइल चाहिए, वो ये करेगा। जिसको सिर्फ ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चंस करने वो बच्चा नहीं करता। और मैं ये कहूंगी यार ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आज मेहनत करोगे ना पेपर में कभी नेगेटिव नहीं होगा। मगर अगर मेहनत नहीं करके चाहोगे ना, तुम डी एंड एफ में भी मार खाओगे, तुम पी ब्लॉक में भी मार खाओगे, तुम्हारा हाथ ऐसे कांपेगा है ना कि ये होगा, कलर येलो है नहीं है, जबकि ये आएगा पेपर में कि PbCrO4 येलोइश कलर का पीपीटी होता है, तुम्हें पता ही नहीं होगा, तुम मार्क ही नहीं कर पाओगे। तो क्वालिटेटिव को छोड़ने का मतलब है तुम अपने पैर पे 3-4 बार कुल्हाड़ी मारोगे। तो ध्यान से करना, मेहनत लगेगी। मैं तो मेहनत तुम्हारे सामने खुद कर रही हूँ, मेरे लिए तो आसान था, आया चिपका दिया यहाँ पे और तुम्हें बता दिया। बट मैं मेहनत कर रही हूँ तुम्हारे साथ क्योंकि मुझे पता है ये मेहनत करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तो मेहनत करो, प्लीज करो। आगे देखो, एक छोटी सी चीज बताती हूँ। ये जो आपका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, अभी ये बूस्टर का मैंने क्लास लिया था 2.0 जेई बूस्टर 2.0 के बच्चों का, वहां पर ये कराया था। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो होता है ना वो केवल आयनिक क्लोराइड्स के लिए होता है। आयनिक क्लोराइड मतलब NaCl, जहां पर Cl- फ्री है। अगर आप ऐसे क्लोराइड ले लो जो बेचारे कोवेलेंट नेचर के हैं, जैसे AgCl, HgCl2, SnCl2, SnCl4, PbCl4, यानी कि जो कोवेलेंट नेचर के क्लोराइड्स है वो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा क्योंकि वहां पे Cl- फ्री ही नहीं है। और अगर Cl- हमारा फ्री ही नहीं हुआ तो कहां से CrO2 Cl2 के वेपर्स निकलेंगे। चमक रही है कहानी, तो ये पेपर में आएगा। हाउ मेनी ऑफ देम आर डिटेक्टेड बाय क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, तो पता होना चाहिए केवल आयनिक क्लोराइड्स ही डिटेक्ट होंगे। सो अभी फाइनली समय आ चुका है रीकैप करने का। रेडी है सारे भाई? सब देख रहे हो जब शुरू किया था कितने सारे बच्चे हम कर लेंगे हम कर लेंगे हम कर लेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते तक बच्चे बेचारे थक जाते हैं, है ना? यही होता है। 12.5 लाख है ना रजिस्ट्रेशन, 12 पॉइंट समथिंग, इतने लाख बच्चों का नहीं होगा सिलेक्शन। तो पेपर में ऐसे सवाल दिए जाते हैं ताकि तुम छंटो। सीट उनके पास बेचारी 30-40 हजार, बच्चे पेपर दे रहे 12 लाख, कहां से इतने बच्चों को एडमिशन देंगे? तो उनको भी तो सवाल ऐसे बनाने पड़ेंगे ना कि बाकी बच्चों को छांटे, है ना? छांटना पड़ेगा। वो बीच में गेम आई थी, स्क्विड गेम करके सीरीज आई थी, एलिमिनेट करते थे, गोली मार देते थे उसमें। खैर यहाँ पे क्वेश्चंस है ना, तुम्हें गोली मारेंगे, वो गाना ना अखियों से गोली मारे, यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि भाई साहब ऐसे गोली मारेंगे, एलिमिनेट करोगे। फिर छोड़ भाई, एक बार अगर 1 महीने बाद सिलेक्शन नहीं हुआ ना, नहीं आए, तो मैं तुम्हें अगले महीने की सिचुएशन बताती हूँ। इस महीने जितनी मेहनत कर सकते हो करो, अभी तो मेहनत करने का समय है ना। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो होगा क्या? तो तुम पूरा फर्स्ट अटेम्प्ट से लेके सेकंड अटेम्प्ट तक मेहनत करते जाओगे, डबल मेहनत करोगे, करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। उसमें तुम्हारे बोर्ड्स के पेपर भी आएंगे, तो तुम बोर्ड्स में भी फोकस करोगे, मेंस के लिए भी तैयारी करोगे। सपना तुमने देखा था एडवांस का, मेहनत कर रहे हो मतलब किसी भी पेपर के लिए नहीं, तो कहां से एडवांस क्लियर होगा? फिर मान तुम्हारा मेंस निकलेगा सेकंड अटेम्प्ट में, फिर कहोगे एडवांस के लिए तो समय नहीं बचा। जो बच्चा मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ देगा ना, वो अगले 3.5-4 महीने एडवांस के लिए पड़ेगा। तो तुम देख लो रिजल्ट में यहीं से डिफरेंस आ जाएगा। तो कॉम्प्रोमाइज मत करो मेहनत पे, बाकियों पे तो तुम क्या ही कॉम्प्रोमाइज करोगे, मेहनत पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। आज मेहनत पे कॉम्प्रोमाइज किया नहीं कि तुम अपनी रैंक पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। ठीक है, चलिए डन, ओके। सो एक बार हम ना रिवीजन कर लेते हैं, कहां से हमने रिवाइज करना था? F- से। हाँ, रिवीजन यहां तक हो गया था, रीकैप करेंगे F- से। जल्दी जल्दी करते हैं, देखते हैं किस किस को याद है। हमने सीखा मैम F-, आपने सिखाया था ऑल फ्लोराइड्स आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट 4 F- से 4। फ्री में मजे करो पागलों कार स्कूटर में, फ्री मतलब F-,
मजे करो Mg2+, पागलों Pb2+, कार मतलब Ca2+, स्कूटर मतलब Sr2+। ये इनसॉल्युबल थे, बाकी सारे फ्लोराइड वाटर सॉल्युबल थे। फिर मैम ने सिखाया Cl- Br- I- का, इसका तो और कुछ हमने नहीं सीखा। मैम ने सिखाया, वैसे तो हमारे है ना अभी ICC वर्ल्ड कप गए थे, मगर अब हमने वर्ल्ड कप का नाम कर दिया IBC वर्ल्ड कप। फिर मैम ने सिखाया IBC वाले तो वैसे हमेशा ही वर्ल्ड कप जीतते थे, है ना। आज क्यों पब में बीमार हो गए, याद आया था ना, क्या सीखा, कहाँ गया, आज क्यों पब में बीमार हो गए। और 6 मैम ने सिखाया IBC को 6 से मल्टीप्लाई करो, कहाँ गया, IBC को 2 से मल्टीप्लाई करो, टोटल 6 आएगा। आज क्यों पब में बीमार, BI-I3। और मैंने कहा था जहां बिस्मत आएगा वहां Hg और Hgi2, अरे Hg2 2+ और Hgi2 दोनों होंगे, Hg2 2+ और Hgi2। आज क्यों पब में बीमार होंगे, हो गया ना, ये वाला सारे हो गए। फिर मैम ने सिखाया कि जो Cl- है, ये भी सीख लो। हमने सीखा कि मैम जो Cl- है ये हॉट और कोल्ड है ना, Cl- से जब AgCl बनता है, ये हॉट और कोल्ड दोनों में सॉल्यूबल होता है, ये हॉट और कोल्ड दोनों में है। ये कोल्ड में नहीं है, हॉट में है, ना ये कोल्ड में है ना हॉट में है। फिर मैम ने सिखाया PbCl2 बेचारा इकलौता ऐसा प्रेसिपिटेट है जो गर्म पानी में सॉल्यूबल है, ना PbBr2 ना PbI2, और बॉइलिंग वाटर में तो सारे ही सॉल्यूबल है। फिर मैम ने सिखाया कि अगर आपने K2Cr2O7 के अंदर कॉन्संट्रेटेड H2SO4 लिया, Cl- के साथ रिएक्शन कराई, तो CrO2Cl2 के रेडिश ऑरेंज वेपर्स निकलते हैं जिनको क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो रेडिश ब्राउन वेपर्स निकलते हैं वो Br- और NO3- के साथ भी निकल सकते हैं, तो बड़ी दुख की बात है। इसीलिए हमने कंफर्मेटरी टेस्ट किया, Br- को NaOH में डाला, बनेगा NaBr, NaBr में फिर Pb2+ डाला, तो हमें पता चल गया PbBr2 का व्हाइट PPT आएगा। आ गया। फिर मैम ने कहा अगर CrO2Cl2 था, NaOH में डाला, तो सबसे पहले तो मैम Na2CrO4 का येलोइश कलर का सॉल्यूशन आएगा, Pb2+ में डालोगे PbCrO4 का येलोइश PPT आएगा। और अगर NO2 गैस थी वो तो NaOH में डिजोल्व होकर NaNO3 और NaNO2 बना लेगा, जिसका कोई एज सच कलर नहीं है। ये थी हमारी सारी की सारी कहानी फॉर हैलाइड्स। अब 4-5 और स्लाइड हैं, फिर ब्रेक लेंगे। बेसिक रेडिकल से पहले ब्रेक दूंगी, बट उससे पहले ये 4-5 चीजें और सीख जाते हैं, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का 1 शॉट ऑन प्रॉब्लम्स, सब कुछ जो भी चाहिए, जो भी डिमांड्स है ना, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। जिसकी जो भी डिमांड है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। और ये जो है ना, जो बिल्कुल भी हार्ट्स नहीं भेज रहे हैं, मैं नहीं पढ़ाऊंगी अब, मैं सही बता रही हूँ। पर्पल कलर के हार्ट्स चाहिए मतलब चाहिए, नहीं ब्रेक नहीं मिलेगा जब तक एनायनिक रेडिकल्स कंप्लीट नहीं होंगे, एसिड रेडिकल कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक ब्रेक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चुपचाप से पर्पल कलर के हार्ट्स आ जाने चाहिए चैट सेक्शन में, तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मैं नहीं बढ़ूंगी आगे। तुम्हें पता ही है मैम बहुत जिद्दी है, ठीक है, हम बहुत जिद्दी लोग हैं हम एक हार्ट्स के लिए ही तो पढ़ाते हैं यार, और तो क्या ही मांग रही हूँ तुमसे, एक डेडिकेशन मांग रही हूँ जो तुम्हें दिखानी पड़ेगी। वो तो तुम कर रहे हो ना, अपने लिए कर रहे हो, सिलेक्शन के लिए, मैम के लिए क्या कर रहे हो, तो हार्ट्स तो देने ही पड़ेंगे। ये हुई ना बात, तो पर्पल कलर के हार्ट्स तो आने ही चाहिए। यूजेस वाली वीडियो भी आ जाएगी, लिख लेती हूँ, मेरे को भाई चैट में बता दिया करो, ठीक है ना। यूजेस वाली वीडियो चैट में बता दिया करो, मतलब चैट नहीं, मतलब कमेंट सेक्शन में, फिर मैं अकॉर्डिंगली आई विल गो थ्रू योर कमेंट्स एंड आई विल डिसाइड द नेक्स्ट वीडियो। चलिए अगला काम करते हैं। हमने फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की डिस्कशन कर ली। अब मैम हमारे पास बचे 3, एक नाइट्रेट, एक ऑक्सलेट, एक बोरेट। इतना करा दो फिर छुट्टी हो जाएगी, फिर हम बेसिक रेडिकल करेंगे। आपको पता है नाइट्रेट में टेंशन लेनी ही नहीं है, दुनिया भर के नाइट्रेट वाटर सॉल्यूबल होते हैं, दुनिया भर के नाइट्रेट वाटर सॉल्यूबल होते हैं, कोई निमोनिक नहीं। अच्छा याद है कि जो नाइट्राइट का हमने ब्राउन रिंग टेस्ट किया था वो डाइल्यूट H2SO4 के साथ भी वैलिड था, वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी वैलिड है। मगर नाइट्रेट के लिए जो हम ब्राउन रिंग टेस्ट करेंगे, जो ब्राउन रिंग टेस्ट आप नाइट्रेट के लिए करेंगे
वो डाइल्यूट के साथ नहीं हो पाएगा, वो केवल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ पॉसिबल है। वो डाइल्यूट के साथ नहीं होगा, केवल कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ही पॉसिबल है। ये बात चमकती है, छोटा सा फैक्ट था, आना चाहिए। अब हम बात करते हैं दुनिया के नए एनायन की, जिसका नाम है ऑक्सलेट। अब तुम थोड़ा मुझे सुनाने वाले हो, मुझे पक्का पता है ना, तुम थोड़ा बहुत मुझे सुनाओगे, तो तुम सुनाओ ना, इसलिए मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, ध्यान से देखना। एक निमोनिक है हमारी, अजीब सी निमोनिक मैंने बनाई है तुम्हारे लिए, और कुछ चमक नहीं रहा था, मैंने यही बना दी। तो देखो, ऑक्स पे कार के पास सोते हुए आसमान से, अब देखो हम, मेरा तो एक छोटा सा बच्चा है, मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरा एक छोटा सा नन्ना सा बच्चा है, 3-3.5 साल का है ना, 3.5 साल का हो गया। तो हमारे घर में ये है ना सूसू पोटी वर्ड्स यूज करना बड़ा कॉमन है, क्योंकि हम उसके साथ ऐसे नहीं बोलते हैं कि नाक्ष बच्चे डू यू नीड टू गो टू वॉशरूम, नहीं, हम उसको ऐसे देसी तरीके से ही बड़ा कर रहे हैं कि सूसू आया, पोटी आई है, जा कर ले वॉशरूम में, बस बात खत्म। अब बड़े बच्चों के सामने ये वर्ड्स यूज करना थोड़ा ऐसे वो हो जाता है, हाय हाय मैम कैसी बोल रहे, तो मैंने यहाँ लिख दिया है ना, मैंने डॉट डॉट छोड़ दिया, वो तुम्हारे ऊपर है, उसके लिए हमने तुम्हारा नया वर्ड लिखा दिया पावर, ठीक है। अब तुम्हें जो जैसे याद रखता हो भाई तुम रख लेना। तो देख लो, एक ऑक्स थी, ऑक्स तो जानते हो है ना, हाथी घोड़ा भैंस बैल, ये सारा तो पता ही होगा। ऑक्स पे ना कार के पास सोते हुए, बेचारी एक ऑक्स कार के पास सो रही थी, मतलब सो रहा था, उसके ऊपर कार के पास सोते हुए ना आसमान से पावर आके टपक गई, एकदम से आसमान से, वैसे तो कुछ और आके टपक गया, बट पावर याद कर लो तुम। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ऑक्स, ऑक्स का मतलब है ऑक्सलेट। ये जो ट्रिक सिखा रही हूँ ना, ये जो ट्रिक सिखा रही हूँ सबके एक साथ सबके लिए वैलिड है। ऑक्सलेट, कार्बोनेट, है ना, ध्यान से देखो, सोते हुए सल्फाइड, आगे देखो ASO4 माइनस, आर्सेनेट, ASO4 माइनस, फॉस्फेट, PO4 ये सारे के सारे वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं, सब है ना, ये वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं। ऑक्सलेट्स की बात कर रही हूं, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन है NH4 पॉजिटिव, ग्रुप नंबर 1 वाले और FeC2O4 वाले, ठीक है। हाँ मतलब हंसने लग गए हो तुम, हाँ मैं तभी नहीं बता रही थी, फिर तुम मजाक उड़ाते हो, बट हमारे लिए तो यार कॉमन है ना, हमारा छोटा बच्चा है, जिनके बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए बड़ा अनकॉमन होता है, हमारा तो छोटा सा बच्चा है, तो हमारे लिए ये चीज कॉमन हो जाती है। डन है, पहले मेरे को यहाँ तक बताओ, यहाँ तक की कहानी सबको डन है, क्लियर है। तो अब हमने, अगर मैं ऑक्सलेट्स की बात करूं तो ऑक्सलेट सारे के सारे पानी में इनसॉल्यूबल है, सब पानी में इनसॉल्यूबल है एक्सेप्ट अमोनियम ऑक्सलेट या फिर पोटेशियम ऑक्सलेट, सोडियम ऑक्सलेट या FeC2O4, ये चीज पानी में सॉल्यूबल है, अदरवाइज ये सारे पानी में क्या है, इनसॉल्यूबल। तो ये सबका हमने एक साथ कर लिया है, ठीक है, सबका हमने एक साथ कर लिया। अभी तुमने कार्बोनेट का भी किया था, कार्बोनेट का शुरू में कराया था ना, कि वही कहानी नहीं है बच्चे, वही तो है, सारे कार्बोनेट वाटर सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है, सारे कार्बोनेट्स हमने किया था एक्सेप्ट अमोनियम वाले और क्या कहते हैं हमारे एल्कली मेटल। सिमिलरली सल्फाइड के लिए किया, सारे वाटर सॉल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट हमारे अमोनियम वाले और सल्फाइड वाले। चमक गया। तो ये थी हमारी सॉल्ट एनालिसिस की कहानी। अब 2-3 और चीजें बता देते हैं। मान लो मेरे पास ऑक्सलेट की मुझे बात करनी है, मुझे किसकी बात करनी है, ऑक्सलेट की। मैंने कहा मैम बेरियम 2+ ऑक्सलेट के साथ पहले तो बनाएगा BaC2O4 का व्हाइट PPT, जिसको गर्म करोगे तो बनाएगा BaCO3, कौन सी गैस निकलती है, CO। सेम ही चीज है, हर जगह सेम ही चीज है। फिर मैंने कहा कैल्शियम 2+ C2O4 2- के साथ ये बनाएगा CaC2O4 का व्हाइट PPT, गरम करोगे तो कार्बोनेट बनाएगा, CO बनाएगा। तो जो एक चीज के लिए सीखोगे बाकी सबके लिए वैलिड है। Ag+C2O4 2- के साथ मैम ये बनाएगा Ag2C2O4 व्हाइट PPT, दिख रहा है। जिसको गरम करेंगे, वैसे बनना क्या चाहिए, सिल्वर का कार्बोनेट, मगर तुम्हें पता है वो भी अनस्टेबल होता है, तो वो सिंपल टूट जाता है Ag में और CO2 में। चमक रहा है। वहां पर क्या बना, बेरियम कार्बोनेट प्लस CO, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO, सिल्वर का कार्बोनेट अनस्टेबल है, वो और टूट जाएगा सिल्वर प्लस CO2 में। Pb2+ ऑक्सलेट के साथ क्या बनाएगा, Pb2C2O4, PbC2O4, जो व्हाइट कलर का होता है, गरम करो ये बनाएगा PbOCO2O2। मतलब जो PbCO3 है वो टूटता है फॉर्म PbO + CO2, तो इसीलिए यहां मैंने लिखा PbO + CO2। चमक रही हैं सारी कहानियां, ठीक है, डन।
अब ध्यान से देखो। अब हमने किया कि मेरे पास लेटर से, चलो मेन हमारे एनायन सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ऑल मेन एनायंस आर कंप्लीटेड। हमारे पास बचे कुछ छोटे मोटे नन्हे मुन्ने एनायंस, और ये जो नन्हे मुन्ने एनायंस है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है तो डी ब्लॉक का पार्ट, मतलब क्रोमेट क्रोमाइट कराऊंगी अभी, ठीक है। ये जो 3 अभी स्लाइड्स आपको कराने वाली हूँ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है क्रोमियम के 2 कंपाउंड्स हमें गिवन हैं, Cr2O7 और CrO4 डाइक्रोमेट और क्रोमेट। CrO4 येलोइश कलर का होता है, जिसके अंदर अगर एसिडिक मीडियम डालेंगे तो वो ऑरेंजिश कलर के डाइक्रोमेट Cr2O7 में कन्वर्ट होता है। Cr2O7 में बेस डालेंगे, वो CrO4 में येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये इक्विलिब्रियम सा है ना, कि इक्विलिब्रियम मतलब 2 फॉर्म्स है, कि ये जो फॉर्म है बेसिक मीडियम में स्टेबल होती है, Cr2O7 वाली फॉर्म एसिडिक मीडियम में स्टेबल होती है। ये जो निमोनिक अभी मैं आपको सिखा रही हूं, दिस निमोनिक इज, हाँ ब्रेक अभी मिलेगा, बस थोड़ी देर बाद ब्रेक मिलेगा, ठीक है। ये निमोनिक आज की बहुत इंपॉर्टेंट निमोनिक है। ये शायद मतलब अभी तक हमने जितना किया ना उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2023 में लिटरली सवाल आए थे, और 2 शिफ्ट ऐसी थी जिसमें 2 सवाल आए थे, ठीक है। 2 सवाल आए थे इसी निमोनिक से रिलेटेड। तो सामने देखिए, हम बात कर रहे हैं CrO4 की। जितने भी CrO4 होते हैं सारे पानी में सॉल्यूबल होते हैं। देखो, एक कौवा था, क्रो, ठीक है, एक क्रो था, मान लो क्रो, थ्रस्टी क्रो वाली कहानी सुनी है ना, एक क्रो था, क्रो से याद आया CrO4 ठीक है। कौवा जो था, क्रो जो था, आज 5 बार हौज में सर डालकर पागल हुआ। मतलब मान लो वो तुमने थर्स्टी क्रो वाली कहानी नहीं सुनी कि वो मटके में से पानी पीता है। कल ही मैं नक्श कोई वाली कहानी सुनाई थी कि मटके में ना कम पानी था, तो वो उसमें ऐसे पेबल्स डाल रहा था, है ना, पत्थर डाल रहा था, पानी ऊपर आ गया। वही कहानी है, वैसी है। तो क्रो आज 5 बार, हमने बस क्या कर दिया ना, हमने उस मटके की जगह हौज कर दिया। मतलब हौज तो तुम्हें पता है जिसमें पानी स्टोर करते हैं। तो क्रो आज 5 बार हौज में सर डालकर पागल हुआ। मतलब क्रो मतलब वैसे तो सारे CrO4 वाटर सॉल्यूबल होते हैं, एक्सेप्ट आज मतलब Ag+। 5 एक्सेप्शंस है, 5 बार है ना, बार बेरियम 2+, हौज Hg2 मैंने कहा था जहां Ag+ आएगा वहां Hg2 आएगा, सर Sr2+, पागल Pb2+। तो ये 4 क्रोमेट हैं जो पानी में इनसॉल्यूबल हैं, जिसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल PbCrO4 अभी हम थोड़ी देर पहले कर आए थे, जिसका येलो कलर होता है, याद आ रहा है। जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल Ag2CrO4 हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो सारे क्रोमेट पानी में सॉल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट 5। क्रो आज 5 बार हौज में सर डालकर पागल हुआ। तो देखो, अगर अभी इनके कलर भी याद रखने हैं, दीज कलर्स आर सुपर इंपॉर्टेंट, पेपर में आएंगे, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है बट पेपर में आएंगे। Ag+ को CrO4 के साथ रिएक्शन कराओ, Ag2CrO4 का रेडिश कलर का पीपीटी बनता है। Pb2+ को CrO4 के साथ रिएक्शन कराओ, PbCrO4 का येलोइश कलर का पीपीटी बनता है। बेरियम2+ को CrO4 के साथ रिएक्शन कराओ, BaCrO4 का येलोइश कलर पीपीटी बनता है। बस ये दोनों तो याद है ही है। Ag2CrO4 का कलर याद रख लो, रेड, ठीक है। Ag2CrO4 का कलर याद रख लो, रेड। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है आज की क्लास की, उसके बाद ब्रेक लेंगे, फिर नई इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, सेम इसी तरीके का सवाल मैंने अभी वोट्स 3 में भी दिया था। तो बहुत बार ऐसे सवाल आपके पेपर में आएंगे जो हैं तो डी एंड एफ ब्लॉक के, मगर जिनको पढ़ाया क्वालिटेटिव में जाता है। आपके पास क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन करने के लिए H2O2 डालते हैं बेसिक मीडियम में। आपने सीखा मैम क्रोमियम अगर बेसिक मीडियम में जाना चाहेगा तो इट हैज टू एग्जिस्ट एज CrO4 मैंने कहा इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कराओ, H2O2 डालो, अब मीडियम एसिडिक कर दो। जब मीडियम एसिडिक कर दोगे ये बन जाएगा CrO5।
CrO5 का अगर आपको याद है तो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसके अंदर पेरोक्साइड बॉन्ड होता है तो ये अनस्टेबल होता है। इसको ऐसे ही पड़े रहने दोगे तो टूट जाएगा, Cr2O3 ग्रीन कलर का बनेगा और O2 निकलेगा। ये जो CrO5 है ये ब्लू कलर का होता है, मगर ये केवल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर में स्टेबल होता है, ऐसे ही छोड़ दोगे तो टूट जाएगा ऑन स्टैंडिंग। अब कोई आपसे पूछे चलो CrO5 में ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ये नहीं कि मैम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +10 है, नो, ये है केमिकल बॉन्डिंग का सवाल। यहां तोड़ो +2 -2, तोड़ो +1 +1 +1 +1, 4 5 6, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी क्या है +6। सुपर इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2023 के पेपर में भी सवाल है और सेम ऐसा थोड़ा सा तोड़ करके सवाल 2024 में भी पूछा जा सकता है। इसीलिए कह रही हूं जो आपको PYQs टॉप PYQs दिए जाएंगे उनकी प्रैक्टिस जरूर करना, वहां पर भी आपको ये सवाल देखने को मिलेगा। सो ये थी हमारी सारी की सारी कहानी, ये थी हमारी सारी की सारी कहानी अबाउट सॉल्ट एनालिसिस फॉर एसिड रेडिकल। अभी केवल एनायन खत्म हुए हैं, कैटायन नहीं खत्म हुए, मगर डरना मत, जितनी देर हमें एनायंस में लगी है उससे बहुत कम टाइम कैटायन में लगेगा और उससे बहुत आसान है कैटायंस। एनायंस मतलब लिटरली बहुत सारे थे, वैरायटी थी, इसीलिए टाइम लग गया चीजों को समझने में, याद करने में। कैटायन की एनालिसिस ऑन द अदर हैंड आसान है, टेंशन मतलब निमोनिक्स मैंने तुम्हारे लिए सारी रेडी कर रखी है। इसी तरीके से हम सारी की सारी निमोनिक्स एक साथ करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है? चलो डन। सो अभी के लिए देखो हम एक काम करते हैं, किससे काम चलाएंगे, किससे काम चलाएंगे? अभी हम काम चलाएंगे विद पर्पल कलर के हार्ट्स। तो पर्पल कलर के हार्ट्स दे दो, उसके बाद हम 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 10-12 मिनट्स। तब तक ना मैं पानी वानी भर लेती हूँ, थोड़ी सी कॉफी पी लेते हैं, गला थक जाता है नहीं तो, ठीक है? कल ही आई तो कल एकदम गंदे वाला कोल्ड, मतलब राजकोट में बहुत गर्मी थी, पंखे वंखे चल रहे थे, यहाँ आई तो भाई साहब इतनी फॉग, इतनी ठंडी थी, तो वो सर्द गर्म हो गया मुझे भी, तो नाक बंद हो गया मेरा, ठीक है? तो मैं भी थोड़ा क्या कहते हैं चाय कॉफी पी लेती हूँ और तुम भी थोड़ा खा पी लो और फिर हम वापस से एकदम स्ट्रेंथ से स्टार्ट करेंगे अपना अगले वाला टॉपिक, ठीक है? चलो, अरे वाह 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 वाह, ठीक है, चलो ठीक है। अभी हम 25 मिनट का ब्रेक नहीं लेना भाई, क्लास खत्म होगी रात के 9 बजे, क्या बात कर रहे हो यार, ठीक है? 25 मिनट का ब्रेक नहीं लेना, 10-15 मिनट का ले लो, फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलो ओके।
Hanji, so is everyone back? Shall we get started with the session? Current start session, go. Hello, once again, welcome back to the session. So finally, समय आ चुका है जब हम बेसिक रेडिकल्स यानी कि कैटायन की एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। एंड देखो अभी तक हमने बहुत सारी चीजों की डिस्कशन कर लिया। वी हैव डन सो मेनी थिंग्स एंड अब जिन चीजों के बारे में मैं आपको सिखाने वाली हूँ ना, आपको प्यार हो जाएगा। प्यार पता किससे होगा? प्यार होगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिससे कई बच्चों को बहुत डर लगता है कि मैम हमें ना प्रॉपर्टीज रिलेटेड सवाल आते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कंपेयर कर लो, केमिकल प्रॉपर्टीज का रेट कंपेयर कर लो, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग द केमिकल रिएक्शंस तो चीजें हमारे ऊपर से जाती हैं। अब बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि अब जिस तरीके से मैं आपको बेसिक रेडिकल्स की कहानी सुनाऊंगी आपको मजा आ जाएगा। तो सब बच्चों को बता दो कि मैम इज बैक, ठीक है। हाँ, मैकेनिज्म वीडियो भी आ जाएगी। मुझे कमेंट्स में बताते जाना व्हाट ऑल सेशंस यू वांट मी टू टेक इन द अपकमिंग डेज, सो आई विल बी प्रिपेयरिंग एंड टेकिंग दो सेशंस विद यू फॉर श्योर, प्रॉमिस, ठीक है। चलिए भाई, अब टेस्ट होगा। लास्ट में एक टेस्ट लूंगी और जो तो तुमने टेस्ट में गलत नंबर लिया ना तो तुम बहुत डांट खाओगे। सामने देखो बच्चे, मेरे पास एक बेस है, फॉर एग्जाम्पल NaOH। तो ये जो बेस से हमारा आयन आया, ये जो कैटायन हमारा बेस से आया, इसी को मैं या तो कैटायन की एनालिसिस बोल दूंगी या फिर इसी को मैं बेसिक रेडिकल की डिटेक्शन बोल दूंगी कि मुझे बेसिक रेडिकल डिसाइड करना है, पता करना है कि मेरा बेसिक रेडिकल कौन है। अब जैसे एनायन, एक बात बताओ, एनायन की जब हम एनालिसिस सीख रहे थे तो क्या नंबर याद करवाया था मैम ने? क्या नंबर याद करवाया था? 97। बेसिक रेडिकल में ऐसा कोई नंबर याद नहीं करना। बेसिक रेडिकल में ना हम जितने भी हमारे कैटायंस हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास कौन से ग्रुप्स हैं? हमारे पास है ग्रुप नंबर 0, 1, 2, 3, देन 4, 5, 6। 7 ग्रुप है मेरे पास, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक ही नंबर याद करना है, 7। 97 तो सीखा ही था, 7। अब आपको ये पता होना, देखो ये आना जरूरी है, मतलब तुम इसको रट्टे कहो तो भी ठीक है, तुम इसको रिटेंशन कहो तो भी ठीक है, तुम इसको समझना कहो तो भी ठीक है, ये आना जरूरी है। अगर ये आता होगा तो आगे का सब कुछ समझ आ जाएगा, बट अगर इतनी टेबल नहीं याद होगी आगे का सब ऊपर से जाएगा। ध्यान से सुनिए, मैं ग्रुप नंबर 0 की बात करती हूं। तो ग्रुप नंबर 0 में हमारे पास एक ही कैटायन है जिसका नाम है अमोनियम, और इसका एक ग्रुप का रिएजेंट, मतलब हर ग्रुप का एक एक रिएजेंट होगा। जैसे हर क्लास का एक मॉनिटर होता है ना, ऐसे ही हर ग्रुप का एक रिएजेंट है। उस रिएजेंट को यूज करेंगे और ग्रुप की एनालिसिस करेंगे। एक मिनट रुक जाओ, मुझे जूते उतारने दो, है ना, फिर पढ़ाती हूँ। एक सेकेंड ना, चलो। हाँ, तो मैं क्या कर रही थी कि हर ग्रुप का एक रिएजेंट है, तो ग्रुप नंबर 0 का रिएजेंट है, अभी क्या है वो हम पढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 0 में कैटायन कौन सा है? अमोनियम। अब मैं बात करती हूँ ग्रुप नंबर 1 की। ग्रुप नंबर 1 में 3 कैटायंस हैं, एक Ag+ है, Hg2+ है, Pb2+ है। इस ग्रुप का रिएजेंट है डाइल्यूट HCl, मतलब अगर मैं डाइल्यूट HCl डालूंगी ना तो मैं AgCl, Hg2Cl2, PbCl2 का PPT बना पाऊंगी, जिसको हमें डिटेक्ट करना है। ग्रुप नंबर 2 के कौन कौन से कैटायंस हैं? Pb2+ है, Cu2+ है, Bi3+ है, Hg2+ है, Cd2+ है, Sb3+ है, Sb+5 है, Sn2+ है, Sn+4 है, As3+ है, As+5 है। डाइल्यूट HCl के अंदर H2S पास कर दो। ओहो, उल्टा लिख दिया, मतलब डाइल्यूट HCl के अंदर H2S पास कर दो, ये हमारा ग्रुप रिएजेंट है। ग्रुप नंबर 3 के अंदर है Cr3+, Al3+, Fe3+। ग्रुप का रिएजेंट है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली ये 2-3 और ग्रुप्स मैंने लिख दिए। तुम्हारा मन कर रहा है ना कि मैम सेशन को फटाक से बंद कर दें, या जिस भी नोटबुक में आपने लिखने को कहा मन कर रहा है पेपर फाड़ दूं, क्योंकि बहुत गंद हो गया मैम, दिस इज टू मच नाउ, हम कितना रटेंगे।
हम कोई मतलब इंजीनियर बन रहे हैं, कोई रट्टू तोता थोड़ी ना बन रहे हैं कि आप इतनी सारी चीजें बता रहे हो। टेंशन मत लो। ये है थियोरेटिकल तरीका, जिस तरीके से चीजों को बुक्स में लिखा होता है, जिस तरीके से आपके पास नोट्स होते हैं, आपकी टीचर ने स्कीम शेयर करी होगी, आपके कोचिंग में आपको स्कीम मिली होगी के टाइम की, यही लिखा होता है, मैंने भी लिख दिया। हम ऐसे ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको सुनाऊंगी एक स्टोरी, और मैं प्रॉमिस करती हूँ ये चीज अभी तुम्हें जितनी टफ लगी ना, जितनी गंदी लगी पढ़ने में, तुम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 के टाइम है ना, तुम्हें इतना गंदा लग रहा है ना कि यार क्यों रटवा रहे हो। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगी, और आई प्रॉमिस अभी टाइम हो चुका है 6:28, 6:50 तक ना, मतलब आधे घंटे में तुम्हें प्यार हो जाएगा, एंड यू विल बी लाइक मैम ये तो बहुत आसान था। स्टोरी सुनो। अगर हमारी क्लास में किसी का नाम अंगद है तो माफ करना, हम तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे, हम तो ऐसे ही मतलब कोई भी एक लड़का था उसका नाम हमने अंगद रख दिया। तो एक लड़का था, ध्यान से सुना, स्टोरी सुना रही हूँ, क्या मजेदार स्टोरी सुनाऊंगी, तुम्हें याद हो जाएगी। एक लड़का था जिसका नाम था अंगद। भाई साहब, अंगद की मम्मी ने पूछा अंगद कहाँ है, तो अंगद के दोस्त ने कहा हेलो आंटी, अंगद पब में होगा, गया होगा पब में। हम कभी नहीं गए, हमें नहीं पता यार, वो तो स्टोरी है, मैं सुना रही हूँ। तो उसकी मम्मी ने बोला, मतलब एक अंगद एक लड़का था, घर नहीं आया था बड़ी देर से, उसकी मम्मी ने फोन किया उसके दोस्त को, उसके दोस्त का नाम था विशाल। मम्मी ने पूछा विशाल अंगद कहाँ है, तो विशाल ने बोला आंटी अंगद होगा पब में। ठीक है, अंगद होगा पब में, मतलब AG प्लस होगा से आया HG2 क्योंकि मैंने कहा था जहां जहां AG प्लस है वहां वहां HG2 होगा। पब में मतलब PB2, अंगद होगा पब में, याद हो गया। ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन है, अंगद होगा पब में। अब अंगद होगा पब में का जो रिएजेंट है वो है डाइल्यूट HCl। क्यों है, कैसे है, सब सीखेंगे, पहले निमोनिक सीख लो। अंगद होगा पब में, फिर उसकी मम्मी ने जवाब दिया, मतलब जैसे ही विशाल ने बोला ना कि आंटी अंगद होगा पब में, मम्मी ने बोला कि पब में तो कुड़ियां भी होंगी। भाई साहब, आंटी को गुस्सा है, आंटी अरे पब में तो कुड़ियां भी होंगी, लड़कियां बोलते हैं हम, है ना, कुड़ियां भी होंगी। मगर आंटी की है ना, जो अंगद था वो ऑलरेडी उसकी सगाई हो रखी थी। ठीक है, उसकी किस लड़की से सगाई हुई थी, उसका नाम था ऐश। तो आंटी ने कहा पब में कुड़ियां भी होंगी, मगर कुछ भी कहो सबसे सुंदर मेरी ऐश है। ठीक है, आंटी ने कहा सबसे सुंदर कौन है, मेरी ऐश। अब देखो, पब में PB2+, कुड़ियां CD2+, देखो यहां पे लिख लेते हैं। देखो तो अब देखो अब कैसे मजेदार तरीके से। तो एक लड़का था जिसका नाम था अंगद, उसका दोस्त था उसका नाम था विशाल। तो विशाल की, अंगद की मम्मी ने विशाल को कॉल किया, पूछा विशाल अंगद कहाँ है, तो विशाल ने बोला अंगद होगा पब में। ठीक है, फिर आंटी ने बोला पब में कुड़ियां भी होंगी, है ना, पब में कुड़ियां भी होंगी, पब में तो देखो कुड़ियां भी होंगी। मगर आंटी ने बोला सबसे सुंदर ऐश है, SB3+, SB+5, SN2+, SN+4, AS3+, AS+5, सबसे सुंदर ऐश। उसकी जो बहू थी, आंटी की बहू है ना, उसका नाम था ऐश्वर्या या ऐश, तो सबसे सुंदर ऐश। भाई साहब, अब जैसे ही क्या हुआ, अब तुम सोचो पब में क्या हो रहा होगा। जैसे ही तुमने मतलब किसी एक पर्टिकुलर लड़की को बोला कि वो सुंदर है, तो सबको पब में गुस्सा आ गया होगा। ठीक है, लोगों ने क्या किया, घर से करारे करारे आलू बना के आए थे। करारे आलू बनते हैं ना, मैंने वीडियो भी डाली थी यूट्यूब पे कि करारे करारे आलू कैसे बनाते हैं, देख लेना अगर किसी को मन कर रहा हो करारे करारे आलू खाने का। तो फिर लोगों ने क्या किया, इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने करारे आलू फेंकने चालू कर दिए। ग्रुप नंबर 3 में क्या है, करारे करारे आलू फेंकने लग गए लोग। ठीक है, अब लोगों ने एकदम करारे जले हुए आलू खाए, तो तुम सोच लो जले हुए आलू खाने के बाद क्या होता है, सारे दांत काले हो गए। अब दांत काले हो गए तो लोगों ने कहा कि चलो अब, जैसे दंत मंजन लेके आते हैं ना, तो लोगों ने कहा चलो अब हम निको मंजन लेकर आते हैं। तो वो निको मंजन लेकर आए, दांत काले हो गए तो निको मंजन लेकर आए। निको मंजन लेकर आए, दांत एकदम सफेद, शादी वादी का सीन हो गया। ठीक है, अंगद और ऐश की शादी हो रही है। फिर क्या हुआ, देखो जब वो लेकर आ गए है ना, निको मंजन वगैरह लेकर आए, करारे आलू लोगों ने फेंके, निको मंजन लेके आए। फिर बारातियों ने सारी कार उठा ली, मतलब सारे बाराती आ गए, बारातियों ने कार उठा ली। ठीक है, सारे बारातियों ने कार निकाली। अब जैसे ही दहेज देने का टाइम आया तो ऐश की मम्मी ने कहा देखो कैश मत मांगना, मतलब हम दहेज नहीं देंगे, ऑनलाइन पेमेंट ले लो, हम कैश नहीं देंगे, ना मांगो कैश। चमक गया सबको। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी लिस्ट,
मतलब एक भी हमने नहीं छोड़ा, सारी की सारी हमने जो लिस्ट है उसको पूरी कर दी। चमक गया? डन है? चलो भाई, अब अंगद की कहानी ठीक है, ग्रुप 5। हाँ मतलब जो भी अब जैसे तुम्हें अच्छा लग रहा है, अब वापस से हम एक बार वही स्क्रीन्स को दोबारा देखते हैं, सारी की सारी स्क्रीनों को हम दोबारा देखते हैं। और अब देखो तुम्हें बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, अब तुम खुशी खुशी कर लोगे। मैंने बोला कि आज हम केटायन की एनालिसिस सीखने वाले हैं। केटायन की एनालिसिस में बहुत सारे केटायंस हमें पढ़ने हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला केटायन है वो ग्रुप नंबर 0 में लाई करेगा, इसका नाम है अमोनियम। अमोनियम बहुत ही आसान होता है, मेरे पेपर में अमोनियम क्लोराइड आया था, मैं बहुत अमोनियम हाँ क्लोराइड आया था, मुझे याद नहीं है, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। अमोनियम बहुत ही अच्छा, लास्ट में पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है। फिर अंगद की मम्मी की स्टोरी सुनाई है ना, तो हमने बोला ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 में हमने पढ़ा अंगद होगा पब में Ag+, जहां Ag+ है Hg2 2+ होगा, पब में मतलब Pb2+। और ग्रुप नंबर 1 का रिएजेंट है डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl क्यों? क्योंकि देखो जब Cl- डालोगे तो ये PPT बनाएगा AgCl का, Hg2Cl2 का और PbCl2 का। अब इनकी बाद में डिटेक्शन कैसे करनी है वो एक एक करके करेंगे, पहले ग्रुप के रिएजेंट समझो, ग्रुप के जो जो केटायंस है वो समझो। फिर आंटी ने कहा यार पब में तो कुड़ियां भी होंगी, है ना, पब में देखो, पब में Pb2+, पब में कुड़ियां, तो देखो कुड़ियां, कुड़ियां Cu2+, Cd2+, कुड़ियां भी होंगी Bi3+ Hg2+, पब में कुड़ियां भी होंगी। आंटी ने कहा मगर मेरी बहुरानी ऐश्वर्या सबसे सुंदर है, सबसे Sb3+ Sb+5 सुंदर, Sn2+ Sn+4 ऐश्वर्या As3+ As+5। ठीक है, अब इसका जो ग्रुप रिएजेंट है हुआ क्या, ये तुमने पर्चे में कुछ सॉल्ट था, सॉल्ट में तुमने पहले थोड़ा सा सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, पानी मतलब सॉल्ट लिया, पानी डाला, ग्रुप नंबर 0 का टेस्ट किया, 1 का टेस्ट किया। ग्रुप नंबर 1 के टेस्ट में आप एसिड डाल चुके हो, HCl डला हुआ है, मगर कोई पीपीटी वीपीटी नहीं आया, तो हम क्या करते हैं H2S पास करते हैं, मतलब ऑलरेडी एसिडिक मीडियम में, मीडियम क्या था, मीडियम ऑलरेडी एसिडिक था। इस डाइल्यूट को यहां से हटाओ, यहां लिख दो, थोड़ा आगे पीछे लिख दिया मैंने गलती से। तो ऑलरेडी डाइल्यूट HCl वाले मीडियम में आपने H2S पास करी, यहां पर क्या बनेगा सल्फाइड। सल्फाइड मतलब PbS का पीपीटी बन सकता है, CuS का पीपीटी बन सकता है, Bi2S3 का पीपीटी बन सकता है, एंड सो ऑन, मतलब सबके सल्फाइड बनाएंगे हम। ग्रुप नंबर 0 क्लियर है, 1 क्लियर है, 2 क्लियर है। फिर ग्रुप नंबर 3 पे आए। अब जैसे ही आपने पब में एक लड़की को सुंदर बोला, भाई साहब सबको गुस्सा चढ़ा, जो घर से करारे करारे आलू बनाकर लाए थे सबने करारे करारे आलू फेंके, यानी कि क्रोमियम 3+, Al3+, Fe3+। अब मुझे पता है मैम एल्यूमिनियम तो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है, तो इसका ग्रुप रिएजेंट पता है क्या है, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मुझे पता है अभी तुम ये सोच रहे हो मैम खाली OH- क्यों नहीं डाला, अमोनियम क्लोराइड क्यों डाला, सब सिखाऊंगी, कुछ मना नहीं कर रही हूँ, बट पहले ग्रुप रिएजेंट सीख लो ताकि बारी बारी रिवाइज करेंगे ना तो चीजें याद हो जाए, रिटेन हो जाए, समझ गए। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद मैम करारे करारे आलू खाने के बाद ना कई बार ऐसे होता है, मान लो मम्मी ने गलती से एकदम रोटी जला दी और तुम्हें दे दी, तुम्हारे दांत पे काला काला चिपक जाता है ना, तो जो फिर लोगों ने कहा दंत मंजन तो मिला नहीं, निको मंजन कर लेते हैं। तो ग्रुप नंबर 4 में था निकल 2+, कोबाल्ट 2+, Mn2+, Zn2+, या ऐसे कर लो, ठीक है, कि लोगों का जो मन था वो जिंदा हो गया, है ना, निकोल प्रिज्म का मन जिंदा हो गया, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वैसे कर लो। 4 है Ni2+, CO2+, Mn2+, Zn2+, ये मैंने नहीं बनाया भाई, निकोमंजन मैंने बचपन से सीखा, मेरे टीचर ने सिखाया था। अंगद वाला मैंने बनाया, ठीक है, कुछ कुछ मैंने बनाया, कुछ कुछ मेरे टीचर ने, जो बचपन से सीख रखे यार, कितने साल हो गए, है ना, तो जो जो याद है वो मैंने तुम्हें बता दिए, ठीक है। तो उन्होंने निकोमंजन कर लिया। अब निकोमंजन किया, अब देखो क्या था, आपके पास अमोनियम क्लोराइड है, आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ऑलरेडी बेसिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर H2S डालना है, इसके अंदर क्या डालना है H2S। ग्रुप रिएजेंट भी याद होते जा रहे हैं, समझ नहीं आए हैं, याद हो गए, अभी समझाऊंगी भी सही, ठीक है। फिर जैसे ही सबके दांत एकदम जैसे वो ऐड में नहीं आता एकदम व्हाइट चमकने लग गए, लोगों ने कहा अंगद और ऐश की शादी करो। सारे बारातियों ने, है ना, सारे के सारे बारातियों ने कार निकाली कि चलो भाई आओ शादी करते हैं। तो सारे बारातियों ने कार निकाली, Sr2+, Ca2+ और Ba2+, ठीक है। अब इसका ग्रुप रिएजेंट बड़ा ही अनोखा है, अमोनियम क्लोराइड के साथ अमोनियम कार्बोनेट है,
अब मुझे पता अभी नहीं रटा होगा, रटना भी नहीं है, समझाऊंगी फिर, है ना। ऐश की मम्मी ने कहा देखो हम दहेज देने से वैसे तो मना करते हैं, तुम्हें कुछ छोटे मोटे पैसे चाहिए तो हम गूगल पे कर देंगे, है ना, पेटीएम कर देंगे, कैश मत मांगना, तो ना मांगो कैश। Na+ Mg2+ K+, इसका कोई एक कॉमन ग्रुप रिएजेंट नहीं होता, देयर इज नो कॉमन ग्रुप रिएजेंट, अलग अलग रिएजेंट्स होते हैं जो मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा, ग्रुप 4 का निमोनिक है जिंदगी में कोई नहीं, ग्रुप 4 का है जिंदगी में, अच्छा जिंदगी में कोई नहीं, हाँ मतलब जो मर्जी बना लो, ठीक है, जिंदगी में बेचारा कोई नहीं बचा हमारे, ठीक है, मतलब ऐसा उसने सोचा होगा, ये भी अच्छा, करारे आलू फेंक के लोगों ने कहा यार जिंदगी में कोई नहीं बचा, अगली बार ये सिखाऊंगे चलो डन। तो ये हमारे सारे के सारे ग्रुप के जो कैटायंस हैं और जो रिएजेंट है, ये हमें अच्छे से चमक गया। तो वापस रिवीजन भी हमने कर ली है, अंगद होगा पब में तो कुड़ियां भी होंगी, मगर सबसे सुंदर होगी हमारी ऐश्वर्या राय, ठीक है ना। फिर ग्रुप नंबर 3 में करारे आलू लोगों ने फेंकने शुरू करे, दांत काले हो गए, फिर उन्होंने निकोमंजन किया, बारातियों ने सारी कारें उठाई, और फिर आंटी ने कहा कि भैया दहेज के नाम पे हम ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे मगर कैश नहीं मांगोगे, ऑनलाइन पेमेंट भी 11-12 रुपए की कर देंगे, कैश तो नहीं देंगे, है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो मेरे ख्याल से रिकैप हजारों बार हो चुका है, फटाफट से सारे के सारे निमोनिक्स एक एक करके आंसर आ जाने चाहिए, ठीक है, एक एक करके, ठीक है। करना क्या था शादी में कुछ नहीं करना था, उनकी दोनों की शादी होनी थी, वो खुश रहेंगे अपनी लाइफ में, तुम्हें क्या मतलब है, इनको अलग अंदर से मतलब कि हमें भी शादी में, तुम्हें क्यों बुलाएगा वो शादी में, तुमने बुलाया अंगद को आज तक अपने घर में, आज तक तो उसको पार्टी दी नहीं है, खुद हर रोज मतलब 20 रुपए लेके जाते हो मम्मी से समोसे खाने के लिए, अंगद की शादी में जाएंगे, देखा है अंगद कौन है, बड़े आए, क्या करना था शादी में, अलग ही इनके मतलब शादियों में जाने, भैया जेई क्लियर कर लो, फिर IIT जाना, IITian बन जाना, फिर तुम्हारी शादी होगी जब आगे 4, 5, 6, 7 साल बाद, फिर अपनी शादी में अपने सारे दोस्तों को बुलाना, अंगद को मैं भेज दूंगी, मैं कहूंगी अंगद जा यार इनकी शादी में जा, इन्होंने बड़ी मेहनत करी थी पढ़ाई करते वक्त, ठीक है, अंगद ने हमें शादी में नहीं बुलाया, क्यों बुलाएगा तुम्हें शादी में, मतलब अलग ही है, मतलब विद फैमिली लिख दे तो अंगद सबको जाना है शादी में। अभी शादी वादियों में जाना बंद कर दो, अनटिल अनलेस तुम्हारे अपने ही भाई या बहन की शादी हो या मामा मासी के बच्चे की शादी हो, ठीक है। दूसरों की शादी में डांस मत करने जाना कि अच्छा खाना मिलेगा, चलो चलो शादी में जाते, भैया फिर किसी प्राइवेट कॉलेज के, है ना मैस में खाना तो अच्छा मिलेगा नहीं, फिर वहां देख रहे होगे हो हमारे कॉलेज के पास कोई शादी हो रही है तो हम वहां जाएं, कई बच्चों का ऐसे सपना होता है। एक दिन मैं एक बच्चे से मिली, मैंने बोला भाई तेरा क्या सपना है, क्या ड्रीम है, कह रहा मैम मेरा ड्रीम है कि मैं ना IIT बॉम्बे में जाऊं, मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया, कह रहे फिर मैम बॉम्बे में जो IIT बॉम्बे में है ना, अगर किसी कहीं शादी हो रही होगी तो मैं उस शादी में जाना चाहूंगा जहां पे मैं अननोन हूंगा। मैंने कहा कौन सी मूवी देखी थी, कह रहा मैम एक इकलौती मूवी थी 3 इडियट्स, हमने देखी थी, तब से हमारा यही मन है कि हम है ना IITian बन के किसी की शादी में जाएंगे, है ना, और खाना वाना खाएंगे। तो ये सारी ड्रीमें अपने पास रखो, चुपचाप पढ़ाई कर लो। चलिए सामने देखिए, अब मैं मुद्दे की बात करती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले क्या आप देख रहे हो कि PB2+, अब जो मैं सिखाना चाहती हूँ उसको ध्यान से समझना, यहां से सवाल आएंगे। ये देखो रटना तो मैंने सिखा दिया, रट तो कोई भी लेगा, रटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 मिनट लगेंगे, पूरी की पूरी निमोनिक्स तुम्हें रट जाएगी, 10 बार बोलोगे सारी निमोनिक और सारी निमोनिक तुम्हें रट जाएगी, मगर इंपॉर्टेंट है समझना। देखो आपको दिख रहे ग्रुप नंबर 0 में अमोनियम था, मैम ने कहा था बाद में सिखाऊंगी, ग्रुप नंबर 1 में PB2+ है और ग्रुप नंबर 2 में भी PB2+ है। तो या तो तुम्हें मेरे से पूछना चाहिए मैम आपने गलती तो नहीं कर दी, 2 बार लिख दिया, नहीं मैंने गलती नहीं करी है। जो PB2+ है ना वो हम 1 में और 2 में दोनों में चेक करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि PbCl2 जो बनता है, देखो मैंने कहा कि ग्रुप नंबर 1 में PbCl2 बनेगा। अब PbCl2 वैसे तो सॉलिड होता है, PPT होता है, मगर हमने सीखा था ना जरा सा गर्म करोगे तो PbCl2 पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, PbCl2 गेट डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसीलिए कई बार वो ग्रुप नंबर 1 में डिटेक्ट नहीं हो पाता, इसीलिए हम ग्रुप नंबर 2 में उसकी डिटेक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो जानबूझकर मतलब इंटेंशनली मैंने PB को 2 जगह पे रखा था। तो PB2+ की कहानी समझ गए। अब ग्रुप नंबर 2 की बात करो। ग्रुप नंबर 2 में ये 2 लाइनों में मैंने चीजों को रखा। देखो तो पब में कुड़ियां भी होंगी, एक ये है, और दूसरा है सबसे सुंदर हमारी ऐश्वर्या रानी, सबसे सुंदर ऐश्वर्या रानी। तो ग्रुप नंबर 2 को फर्दर हम 2 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं।
ग्रुप नंबर 2 को फर्दर 2 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये नीचे वाले हिस्से से सवाल नहीं आता। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रुप नंबर 2 2 हिस्सों में होता है, एक होता है ग्रुप नंबर 2A, एक होता है ग्रुप नंबर 2B। ग्रुप नंबर 2A कई बार वाइवा में पूछ लेते हैं, कई बार जेईई मेंस में आ जाता है गलती से, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रुप नंबर 2A वो होते हैं जिनके अंदर यस, कई लोग यस को यस बोलते हैं ना, यस मैम, नहीं मतलब अच्छा होता है यस मैम। तो यस का मतलब है येलो अमोनिकल सल्फाइड, यस का मतलब है येलो अमोनिकल सल्फाइड, एक पॉलीसल्फाइड होता है, इसकी गहराइयों में डिटेलों में नहीं जाना, ना मेंस ना एडवांस के लिए। एक कंपाउंड है येलो अमोनिकल सल्फाइड, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2A वो होते हैं जो येलो अमोनिकल सल्फाइड के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते, दे डू नॉट शो एनी रिएक्शन विद येलो अमोनिकल सल्फाइड। ग्रुप नंबर 2B वो होते हैं जो यस येलो अमोनिकल सल्फाइड के साथ सॉल्यूबल कंपाउंड देते हैं। अभी धीमे धीमे सब कुछ समझाऊंगी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। ये ग्रुप नंबर 2A वो है जो येलो अमोनिकल सल्फाइड के साथ कोई कंपाउंड नहीं देंगे, ग्रुप नंबर 2B वो है जो येलो अमोनिकल सल्फाइड के साथ सॉल्यूबल कंपाउंड देते हैं। यहां तक सॉर्टेड है। अब ग्रुप नंबर, अच्छा चलो एक एक करके करते हैं, ठीक है। ये सारे ग्रुपों के रिएजेंट है, मैं एक एक करके सारे ग्रुप कराऊंगी, तुमने टेंशन नहीं लेनी है। मुझे पता है ये तुमने रट रखे हैं, आज तक तुमने चीजों को रट रखा है, और कई बच्चे तो हैं जिन्होंने रटा भी नहीं दिया, लाइक हमसे हो ही नहीं पाएगा, बहुत गंदा है, तो छोड़ देते हैं। तुम छोड़ना मत, मैं तुम्हें नंबर की गारंटी दे रही हूँ, बट ध्यान से समझना। देखो ध्यान से, पहले ग्रुप नंबर 1 पे फोकस करते हैं। जल्दी से चार्ट में लिखो, ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन था। ग्रुप नंबर 1 में था अंगद होगा पब में Ag प्लस Hg2 2+ या Pb2+। करके दिखाती हूँ, मेरे पास वैसे देखो ऐसे अलाउड नहीं है कि केमिस्ट्री के सारे रिएजेंट्स हम रख सकें अनटिल एंड अनलेस आपके पास वो एक पर्चा होना चाहिए विद सेस कि आप सारे के सारे एसिड वगैरह परचेज कर सकते हो। मेरे पास वो पर्चा नहीं है भाई साहब, ये ढक्कन है हमारे पास, देखो बढ़िया, ठीक है। मान लो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, मान लो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है हमारी, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मान लो मेरे पास Ag+ का सॉल्ट है, या Hg2 2+ का सॉल्ट है, या Pb2+ का सॉल्ट है। मतलब मेरा दिमाग कह रहा है कि ग्रुप नंबर 1 की एनालिसिस करनी है, तो हमने ये पुड़िया ली, पुड़िया में से थोड़ा सा सॉल्ट डाला, पानी डाला, तो मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्ट सॉल्यूशन में हमने देखा Ag+ Hg2+ और Pb2+ हो सकता है, मुझे नहीं पता। मैंने सबसे पहले डाइल्यूट HCl लिया, क्या लिया, डाइल्यूट और भाई साहब सच में HCl था, पानी था। डाइल्यूट HCl लिया तो PPT बनेंगे, कौन से PPT बनेंगे, या तो AgCl का, या Hg2Cl2 का, या PbCl2 का। बन गया। हमने देखो भाई नीचे PPT है, मैंने देखा भाई नीचे PPT है, मैं खुश हो गई। मैंने कहा मैम अब ये PPT तो कुछ भी हो सकते हैं, दे कैन बी AgCl, दे कैन बी PbCl2, दे कैन बी Hg2Cl2। चमक रहा है। क्या आपको पता है कि मैम अगर हमने इस सॉल्यूशन को गर्म कर दिया, मैंने कहा चलो बर्नर पे ले जाते हैं, ऐसे गर्म करते हैं, भाई गर्म किया, देखा PPT डिसॉल्व हो गया। हमने कहा मैम ये पक्का PbCl2 होगा। क्यों? क्योंकि आपने सिखाया था PbCl2 गर्म पानी में डिसॉल्व हो जाता है, PbCl2 गर्म पानी में डिसॉल्व हो जाता है। मगर मान लो मैंने गर्म किया, हाय हाय, फिर भी PPT डिसॉल्व नहीं हुआ। मतलब या तो हमारा PPT AgCl होगा, या फिर हमारा PPT क्या होगा, Hg2Cl2। चमका सबको? मैंने अभी सिर्फ ग्रुप 1 के बारे में समझाना है, ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6, 0 मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये कहानी सबको चमक गई है? आगे देखो, मैंने PPT नहीं पिया, मैंने पानी पिया था यार, मैं तुम्हें समझा रही थी कि PPT लग रहा है। आगे देखो, अब हम सोच रहे हैं कि मैम ये PPT क्या है, देखते थोड़ी ना चमकेगा, AgCl है या Hg2Cl2, तुमको क्या पता, दोनों में से कोई भी हो सकता है। फिर तुमने एक ब्रह्मास्त्र लिया, ब्रह्मास्त्र का नाम था अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इतना प्यारा ब्रह्मास्त्र है, कह रहा मैं बेस भी हूं और मैं कॉम्प्लेक्स भी बनाता हूं। तुम तो जानते ही हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस भी है, और कोऑर्डिनेशन में कितने कॉम्प्लेक्स बनाता है भाई। तो तुम्हें पता चल गया मैम अमोनियम और Ag+ का तो पिछले जन्म से रिश्ता है। सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट याद नहीं है, टॉलेंस रिएजेंट याद नहीं है, Ag तो अमोनिया के साथ खुशी खुशी कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो मान लो अगर आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला और आपके पास AgNH3 प्लस OH- का क्लियर सॉल्यूशन आ गया, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते ही भाई सब PPT सॉल्यूबल हो गया, तो तुम कह देते PPT है मैम AgCl का। और अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से PPT डिसॉल्व नहीं हुआ, जबकि काले रंग का हो गया, काले रंग का कैसे हो गया, Hg बनेगा,
एक तो Hg बनेगा और HgO Hg.NH2Cl व्हाइटिश कलर का बनेगा। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन गया HgO.Hg.NH2Cl। ये कैसे बना, क्यों बना, कहां बना, इसकी बहुत लंबी कहानी है, अभी उस कहानी में नहीं चलेंगे। मेंस फोड़ दो, उसके बाद तुम्हें लगता है हाँ मैम अब सिखाओ तो सिखा दूंगी, अभी मेंस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपको ब्लैकिश कलर का पीपीटी दिखा, ठीक है, ब्लैकिश कलर का, ऐसे पीपीटी ब्लैकिश कलर का हो गया तो कह देना Hg2Cl2 था। ये थी हमारी पूरी की पूरी कहानी अबाउट ग्रुप नंबर 1। चमकी या नहीं चमकी, चमकी या नहीं चमकी? नोटबुक पेन लेके बैठे हो ना? दिस चैप्टर इज टफ ब्रो। हाँ यार, दिस चैप्टर इज वेरी टफ। और जो बच्चा इस चैप्टर को करके जाएगा, भाई सब ऐसे थोड़ी ना मैं बोल रही हूँ 8 से 12 नंबर पक्के कर रहे हो। आज 4-5 घंटे का वन शॉट इसीलिए लिया जा रहा है ताकि सीधा पेपर में नंबर आए, और मेहनत नहीं लगेगी। 5 घंटे जो मेरे साथ लगाओगे बस उतने ही। इतनी बार याद करवा दिया यार, अब तो रिटेन भी करवा रही हूँ दिमाग में, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। चलो एक बार पूरी कहानी ग्रुप नंबर 1 की वापस से पूरी कहानी लिखो, तुम भी लिखो, मैं भी तुम्हें लिखना सिखाती हूँ। हम भाई, मेरे को सेशन खत्म ही नहीं करना आज, मेरा मन है कि बच्चा सीख के जाए आज, मुझे और कोई मतलब नहीं। मैम ने सिखाया कि ग्रुप नंबर 1 में हमारे पास अंगद होगा पागल, अंगद होगा पब में, पागल भी बोल सकते हो। इसके अंदर मैम हमने सबसे पहले डाइल्यूट HCl डाला, ये बनाएगा मैम AgCl, ये बनाएगा Hg2Cl2, ये बनाएगा PbCl2। हे भगवान, सारे ही पीपीटी आ गए, अब क्या करें? चमक ही नहीं रहा क्या है। फिर मैम आपने कहा गरम कर दो, हॉट कर दो सॉल्यूशन को, एकदम हॉट। तो PbCl2 तो मैम एक्वस बन गया, मतलब Pb2+ आ गया। यानी कि अगर पीपीटी डिसॉल्व हो गया तो कह देना Pb2+ था। अगर पीपीटी डिसॉल्व नहीं होता गर्म करने के बावजूद तो क्या चलाएंगे? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और मैम आपने सिखाया था कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का तो Ag+ के साथ पहले से ही चक्कर चल रहा था, तो AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव OH- का अगर क्लियर सॉल्यूशन बन गया तो Ag+ था। और अगर क्लियर सॉल्यूशन नहीं बना, ब्लैकिश कलर का पीपीटी आ गया, HgO NH2, याद आ गया ना? कहां गया हमारा पूरा का पूरा? अच्छा, ग्रुप 5 पे आ गई मैं। कहां गया? HgO.Hg NH2Cl। अगर व्हाइटिश है ना, मतलब व्हाइट और ब्लैक में दिखेगा तो ब्लैक ही, तो अगर एक पीपीटी दिख गया तो मैम मतलब हमारे पास Hg2+ था। चमक गया? ये सारा हमारा ग्रुप 1 का रिकैप हो चुका है। अब ग्रुप 1 सबको चमक गया। 3 बार मैंने रिपीट कर दिया। सेशन के बाद एक बार खुद से लिख कर देखना, ये जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ ना कि उसका पहले से चक्कर था, ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, इन चीजों को याद रखना, पेपर में भी बहुत हेल्प मिलती है। सिर्फ रटने से, मतलब सिर्फ ऐसे, मतलब है ना, वही घिसे पिटे तरीके से तुमने लिख लिख के रट लिया तो फिर याद नहीं रहती है चीजें। चमक गया? ठीक है। मैम पागल हो गया क्या? नहीं, मैम तो पागल नहीं हुई है, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, बस मैं तुम्हें केमिस्ट्री के प्यार में पागल कर रही हूँ और कुछ नहीं है, मैं पागल नहीं हुई हूँ। डन? तो फैक्ट ये क्लियर हो गया ग्रुप नंबर 1 की कहानी। अब मैं तुम्हें ना ग्रुप नंबर 2 के बारे में बताती हूँ। ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन था ये तो सबको पता चल गया। ग्रुप नंबर 1 हो गया, ग्रुप नंबर 2 मैंने जिस दिन ये चैप्टर अपने बैच में भी कराया था ना, मैंने ब्रह्मास्त्र, जो मेरा बैच चल रहा है, फास्ट ट्रैक 12th था, फिर अभी जेई बूस्टर का बैच चल रहा था, मैंने उन बच्चों को भी ना वैसे बड़ी शिद्दत से कराया, लास्ट में कराया चैप्टर, और बड़ी शिद्दत से कराया कि भाई सीखो क्लास में, ये नहीं कि बस खत्म कर दिया कि चलो भाई ये, क्योंकि यार ये चैप्टर, पहली बात तो टीचर्स पढ़ाते नहीं है, टीचर्स अवॉइड टीचिंग दिस चैप्टर, क्योंकि अगर टीचर सिर्फ आके बता देगा तो बच्चा कहता है कि यार टीचर को खुद ही नहीं आता, है ना, या हद बच्चा कह देगा कि टीचर रटवा रहा है। तो मैं तो कहती हूँ इट टेक्स करेज ये सुनने के लिए बच्चों से कि मैम आप तो रटवा रहे हो। मैं कह रही हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो लगता है लगे, मुझे ये पता है कि मेरे बच्चों के नंबर यहाँ से बनेंगे, तो अगर नंबर बन रहे हैं तो आई एम रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर यू। मतलब खाली निमोनिक भी मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, सिखाना भी नहीं, रिपीट करा रही हूँ ताकि तुम्हें याद होए, क्योंकि तुम याद नहीं करते हो, तुम मतलब आसान नंबर है ये जो तुम छोड़ के जाते हो, वो नहीं छोड़ने चाहिए। आगे देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे। एक दिन एक सेशन लूंगी, टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ इनऑर्गेनिक विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम PYQ, तो तब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी। आज थियरी पे फोकस करते हैं, और अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो PYQs उठा लेना, बस PYQs की प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हें चमक जाएगा क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब देखो, अब हम मैम ग्रुप नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। चलो ग्रुप नंबर 2 के बारे में बात करूं उससे पहले ना मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, ठीक है।
ये हो गया ग्रुप नंबर 1। एक न्यू स्लाइड ऐड करते हैं, ध्यान से देखना, थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। आपको पता है बच्चे H2S ये टूटता है H प्लस HS माइनस, ये एक वीक एसिड होता है, ये पता है ना। फिर ये पता है कि मैम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि H2S टूटेगा टू फॉर्म 2H प्लस प्लस H2 माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो क्या आपको दिख रहा है कि मैम देखो देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन H2S एंड S2 माइनस, है ना। अब एक बात बताओ, क्या आपने ली चैटलियस प्रिंसिपल पढ़ा? ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम में आप एक बाहर से कॉमन आयन डालते हैं, मान लो मैंने बाहर से H प्लस एक्स्ट्रा डाल दिया, और तो ये पूरा इक्विलिब्रियम ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगा और उसको रीगेन करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना। अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो किस किस को चमका कि मैम S2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। जितनी इक्विलिब्रियम में H2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन थी इट डिक्रीजेस, क्योंकि आपने एक कॉमन आयन डाल दिया। तो सोचो, क्या आपको नहीं लग रहा जब मैं ग्रुप नंबर 2 के रिएजेंट की बात कर रही हूं तो मैंने HCl की प्रेजेंस में H2S डाला, तो HCl इसलिए लिया ताकि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़े, ताकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, ताकि H2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाए। मैं S2 माइनस बहुत सारा नहीं लेना चाहती, नहीं तो दुनिया भर के ग्रुप के सारे सल्फाइड बना लेंगे, आगे पीछे वाले सारे सल्फाइड बना लेंगे। मेरे को नहीं बनवाने सारे को सल्फाइड, इसीलिए मैंने एसिडिक मीडियम में H2S डाला। चमका? तो ग्रुप नंबर 2 का रिएजेंट पता है क्या है? H2S इन एसिडिक मीडियम। मीडियम एसिडिक लेने से S2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई। बच्चा रटता है, मतलब मैंने अपनी कक्षा 12वीं में रटा था क्योंकि मेरे टीचर ने नहीं सिखाया था। मतलब मेरे को आज भी याद है, मेरे को ऐसे रटवाया गया था कि ग्रुप नंबर 2 में HCl के अंदर H2S डालते हैं, नहीं बताया गया था क्यों। तो बहुत लोग ऐसे रटवाते हैं, तो रटो मत, लॉजिकली चीजों को समझो, मजा आ जाएगा, कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा, इट इज ऑल अंडरस्टैंडिंग। अच्छा मैम अब समझ रहे हैं, और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया हमारे पेपर में ना, मतलब कौन सा था जो हमने अभी किया, हमारे पेपर में ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाले ऊपर वाले। पब में तो कुड़ियां भी होंगी मगर सबसे सुंदर मेरी ऐश्वर्या रानी होगी, है ना। सबसे सुंदर ऐश्वर्या रानी को छोड़ दो, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 ही पेपर में आते हैं, तो इन्हीं की प्रैक्टिस करते हैं। मतलब Pb2 प्लस, Cu2 प्लस, Bi3 प्लस, Hd2 प्लस और कैडमियम 2 प्लस हमने सीखना है। कहाँ गया? ये रहा। देखो, तो ग्रुप नंबर 2 में मेरे पास क्या है, वापस देखो, मान लो ठीक है, मैंने पुड़िया में से थोड़ा सा सॉल्ट लिया, इसमें डाला, थोड़ा सा पानी डाल के सॉल्यूशन बनाया, फिर हमने थोड़ा सा एसिड लिया HCl, देख रहे हो HCl लिया मैंने, HCl लिया, हाँ, थोड़ा सा ही लिया, HCl से मिलाया और मैंने कहा लो कोई PPT नहीं बना। अगर PPT बना ही नहीं मतलब ना तो AgCl है, ना Hg2Cl2 है, ना PbCl2 है, PPT बना ही नहीं मतलब ग्रुप नंबर 1 प्रेजेंट है ही नहीं। फिर हमने कहा हाय अब क्या करें, फिर हमने एक ऐसे H2S गैस आ रही थी, हमने ऐसे 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 नहीं डालते, मतलब अब ये ऐसे करके दिखा रही हूँ, मैंने H2S गैस पास कराई। जैसे ही H2S गैस पास कराई मैंने देखा अरे भाई साहब इसके अंदर तो PPT है। फिर हमने कहा अगर PPT है मतलब देखो Pb2 प्लस, Hg2 प्लस, Cu2 प्लस, Bi3 प्लस, कैडमियम 2 प्लस, इनमें से कुछ भी हो सकता है। डाइल्यूट HCl तो था ही था, इसमें H2S गैस पास कराई, मैंने देखा मैम HGS का PPT हो सकता है, PBS का PPT हो सकता है, देखो PBS का PPT हो सकता है, HGS का PPT हो सकता है, CUS का PPT हो सकता है। मान लो मैंने देखो भाई साहब ये क्या, काले रंग का PPT आ गया। काले रंग का PPT आने का मतलब इट कैन बी HGS, अभी पढ़ाया था ब्लैक कलर का होता है, PBS थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, लेड एसिटेट के साथ H2 माइनस की रिएक्शन करते हैं PBS। HGS, PBS, CUS ये तीनों ब्लैक कलर के होते हैं। तुम देखते ही ये नहीं कह सकते ये लाइट ब्लैक है, डल ब्लैक है, डार्क ब्लैक है ना। वो जो अभी एक है ना मैडम जी फेमस हुई है ना इंस्टाग्राम पे, वो लड्डू पीला कलर और ये वाला सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, ये हम नहीं देख के बता सकते कि सो ब्यूटीफुल है, एलिगेंट है। काला मतलब काला कलर, इट कैन बी एनी ऑफ देम। फिर मैंने कहा मैम ब्लैकिश ब्राउन PPT, अब भाई तुम्हें आंखों से ब्लैकिश ब्राउन PPT और ब्राउन PPT और ब्लैक PPT में फर्क नहीं पता चलता। वो कोई एक मूवी आई थी ना, सोनू की, टीटू की, मीटू की, कोई एक मूवी आई थी, उसमें वो कहते हैं ना ये मजेंटा पिंक कलर है, बेबी पिंक कलर है, लाइट पिंक कलर, लालिक पिंक कलर, ब्ला ब्ला ब्ला। जैसे लड़कों को पिंकिश कलर्स के बारे में नहीं आइडिया होता ना,
तुम्हें पिंक मतलब पिंक, तुम्हें ये भी पिंक लगेगा, है ना, ये भी पिंक लगेगा, तुम्हें तो सारे ही सेम लगते हैं, हमें पता होता है ये पिंक अलग है वो पिंक अलग है। ऐसे ही तुम अपनी नजरों से देख के नहीं पहचान सकते कि ब्लैक है या ब्लैक ब्राउन है। तो Bi2S3 के ब्लैक ब्राउन पीपीटी होते हैं, ठीक है, मगर अगर येलो कलर का पीपीटी आ गया तो कैडमियम सल्फाइड है। बाकी वो जो सबसे सुंदर ऐश्वर्या रानी थी ना हमारी, उनके भी येलोइश ऑरेंज पीपीटी आते हैं, खैर वो अपने सिलेबस इतने नहीं आते, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का तात्पर्य यार, तुम्हें पीपीटी दिख गया, तुम खुश हो गए मैम इन 5 में से कोई हो सकता है। अब क्या करें, अब कुछ तो ऐसे करना पड़ेगा ना जिनमें इन 5 को छांटना है। मैंने कहा एक बात बताओ, HNO3 लाओ, HNO3 एक इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, ले आओ। मैंने कहा भैया तुमसे कुछ ना हुआ, HCl को कहा तुमसे कुछ ना हुआ, चलो HNO3 को लाते हैं। फिर ढक्कन में मैंने HNO3 डाला ऐसे। तुम्हें पता है सारे के सारे सल्फाइड नाइट्रिक एसिड में सोल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट HGS, बस ये याद रख लेना। क्यों क्या कब कैसे, अब इतनी डिटेल नहीं जा सकती, नहीं ये तो पूरे साल का कार्यक्रम है, एक दिन में कैसे क्यों क्या कब कैसे सिखा दो। सारे दुनिया भर के सल्फाइड HNO3 में सोल्यूबल होते हैं बट HGS नहीं होगा। तो HGS का काले रंग का पीपीटी, भाई साहब तुम देखो, मान लो HNO3 डालने के बाद भी काले रंग का पीपीटी ऐसे ही दिख रहा है, तो तुम्हें समझ गया HGS है मैम, Hg2+ होगा। मगर मान लो HNO3 डालने के बाद पीपीटी डिसॉल्व हो गया, पहले पीपीटी आ रहा था अब पीपीटी डिसॉल्व हो गया, तो तुमने कहा मैम इट कुड बी ईदर Pb2+, इट कुड बी ईदर Cu2+, इट कुड बी बिस्मथ 3+, इट कुड बी कैडमियम 2+। चमक गया सबको, चमक गया। HNO3 क्यों डाला, HNO3 डालने से HGS का पीपीटी वैसे ही रहेगा, बाकी सब डिसॉल्व हो जाएंगे। लो अब फिर पंगा हो गया, अब फिर पंगा हो गया, मतलब ये सारे मेरे एक्वस सॉल्यूशन में है और मुझे पता है इन 4 में से कोई ना कोई तो है। मैंने कहा अब क्या करें मैंने कहा वापस अब एक काम करो, H2SO4, तुमने HCl ले लिया HNO3 ले लिया, मैंने कहा एक और एसिड बुलाओ H2SO4। मतलब ग्रुप नंबर 2 इज ऑल अबाउट एसिड, एसिड 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 डालते रहो। H2SO4 डाला, तुमने देखा मैम ये तो PbSO4 का व्हाइट कलर का पीपीटी आ गया। अभी पढ़कर आए हो PbSO4 का पीपीटी बनता है, पढ़ा था ना, PbSO4 का पीपीटी बन गया। जबकि कॉपर 2+ अभी भी ऐसे रहा, बिस्मथ 3+ अभी भी ऐसे रहा, कैडमियम 2+ अभी भी। ग्रुप नंबर 2 सबसे मुश्किल ग्रुप है, अगर ग्रुप नंबर 2 सहन कर लिया, 3, 4, 5, 6 और 0 में कुछ ही नहीं है। दोबारा बोल रही हूँ, ग्रुप नंबर 2 सबसे खतरनाक है, बहुत चीजें याद रखनी है। ग्रुप 2 में सहनशीलता बना ली, आगे कुछ ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं। और पूरा सॉल्यूशन ब्लूइश कलर का हो गया है, जानते हो ना, कॉपर 2+, कैडमियम 2+ ब्लूइश कलर का है। भाई साहब देखा ये क्या, या तो होगा क्या H2SO4 डालने से पीपीटी आ गया तो तुम कह देना लेड है, H2SO4 डालने से सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो गया तो मैं कहूंगी देखो कॉपर 2+, कोबाल्ट 2+ या बिस्मथ 3+ हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या होगा। मैंने कहा अब हमारे पास है ब्लू कलर का सॉल्यूशन, क्या करें, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र तो याद ही है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, 3 एसिड के साथ कुछ नहीं हुआ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते ही, अभी मैंने अपने बूस्टर सेशन की क्लास में, है ना, बूस्टर लाइव बूस्टर सेशन में ये कराया था अभी 2 दिन पहले। बिस्मथ जो है ना, जैसे बिस्मथ क्लोराइड होता है BiCl3, उसकी पूरी हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती है, ठीक है, वो BiOCl बना लेता है, आगे नहीं बढ़ता। तो सेम वैसा ही BiO.OH का एक व्हाइट पीपीटी आएगा। तो अगर हमारे ब्लू सॉल्यूशन में ब्रह्मास्त्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से मैंने देखा, अरे भाई साहब ये क्या व्हाइट पीपीटी आ गया, मैंने कहा मैम बिस्मथ 3+ कंफर्म है। मगर मान लो ब्रह्मास्त्र डालने से जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो और ब्लू हो गया, डीप ब्लू कलर हो गया, तो हमने कहा मैम ये जो अमोनिया है ना, इसने इन दोनों के साथ छेड़खानी करी है। छेड़खानी मतलब कॉम्प्लेक्स बना लिया, तुम्हें पता ही है अमोनिया बहुत तेज है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो क्या बन गया, CuNH342 पॉजिटिव और CdNH342 पॉजिटिव, दोनों ही डीप ब्लू कलर के होते हैं। अब हमने कहा ये हे भगवान, अब इस डीप ब्लू सॉल्यूशन का क्या करें। मैंने कहा मैम अब कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि एक को कुर्बानी कर दें। हमने डाला साइनाइड। ग्रुप 2 सबसे कठिन है, ग्रुप 2 हो गया उसके बाद तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है। तुमने डाल दिया साइनाइड, ठीक है। एक लड़का कह रहा है, ये लड़की है कोई, वो कह रहा है मैम डांस करो। बच्चे एक काम करो, जिस दिन मम्मी है ना किचन में खाना बना रही होगी, या जिस दिन पापा, ठीक है, मतलब अपनी दुकान पे, जैसे मेरे पापा तो एक शॉपकीपर है, ठीक है, मान लो तुम्हारे पापा बिजनेसमैन है, जो भी हैं, ठीक है, या तुम्हारी मम्मी ऑफिस से आई है और या तुम्हारी दादी तुम्हें कोई बात कह रही है, तुम अपनी ना मम्मी दादी या पापा को बोलना कि पापा क्या ऑफिस जा रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, डांस करो पापा। या मम्मी को कहना,
मम्मी क्या रोटी बना रहे हो, डांस करो। तो जो मम्मी या पापा से या दादी से जो थप्पड़ आएगा, उस थप्पड़ को याद रखना। कितनी तेज जो थप्पड़ आएगा वो फील आ जाएगी, उस दिन मैम को फील आ जाएगी। मतलब मैं यहाँ पे क्लास में एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ, एक ऐसा टॉपिक जिसको पढ़ाना मेरे लिए सुपर आसान था। मैंने सारे नोट्स चेप देने और आके बता देना, देखो ये होता है, ये होता है, ये होता है। मैं वो ट्रेडिशनल तरीका नहीं फॉलो कर रही। मैं हर पॉसिबल कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे को इस तरीके से सिखाऊं कि वो सीख जाए। ये रटना बहुत कठिन है, ठीक है। मैं तुम्हें इस तरीके से, ठीक है, चाहे मुझे यहाँ पर थोड़ी सी एक्टिंग कर, हाँ मैं अपनी एक्टिंग स्किल्स का यूज कर रही हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस। मैं जैसे मर्जी कोशिश करके तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हें कदर नहीं है। तुम कह रहे हो मैम प्लीज डांस। मतलब तुम क्या क्या सोचते क्या हो यार, मतलब कहाँ ये बुद्धि। तुम आईआईटी जाओगे, तुम लायक हो इंजीनियर बनने के? तुम लायक ही नहीं हो यार। तुम पढ़े लिखे अनपढ़ गवार हो, मैं ये कहूंगी। जो बच्चा ये कह रहा है मैम प्लीज डांस, तुम अपनी ना मम्मी को कहो एक बार, मम्मी डांस करके दिखाना। उसके बाद जो रिएक्शन आएगा, या तुम्हारी बहन को कोई कहे, है ना, वो कॉलेज में है या वो जॉब कर रही है कहीं पर, वो भी ऑफिस जाएगी कभी, है ना, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी बीवी भी कहीं काम करने जाएगी और उसको कोई कहे कि डांस करके दिखाना, तो अंदर से कैसी फीलिंग आएगी एक बार सोचा करो। और तुम कहते हो कि हम आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं। शेम ऑन यू गाइस जो ऐसा सोचते हैं, शेम ऑन यू गाइस। तुम आईआईटी के लिए क्या, तुम प्री नर्सरी में जाके वापस से स्कूल स्टार्ट करो। मेरा बेटा जाता है प्री नर्सरी में, उसके साथ आ जाओ, फीस मैं भर दूंगी तुम्हारी। एक लायक सिटीजन बनो पहले, ठीक है, उसके बाद आईआईटी के सपने देखना। सपने इनके आईआईटी के, और है ना, अब मैं बोलूं वर्ड फिर मेरे मुंह से निकलवाओगे तुम कि सपने इनके आईआईटी के, और अकल है नर्सरी वाले। नर्सरी का बच्चा भी होता है ना, उसको भी पता है कि किसको क्या कहना है, उसके अंदर भी सेंस होती है। सेंसलेस बातें करते हो। सामने देखो। नहीं मतलब व्हाई शुड मैम इग्नोर एंड व्हाई शुड आई डू नॉट टॉक ऑन दीज थिंग्स? क्या मतलब? एक लेडी टीचर क्लास में पढ़ा रही है, तुम्हारे पास हर चीज का राइट है कि तुम कुछ भी आगे क्लास में लिखो। हु सेज दिस? मतलब थोड़ी तो शर्म क्या करो यार, तुम्हें खुद शर्म नहीं आती है? मैं लास्ट 3:30 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी, 7 बज गई, ठीक है। मैं भी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हें ही पढ़ा रही हूँ। पैसा लिया मैंने तुमसे यहाँ पे पढ़ने के लिए, तुमको बुलाया कि आओ मेरी क्लास में, आओ। नहीं बुलाया ना, तो कहाँ से आके मुंह दिखाते हो अपना? हद होती। मतलब किसी जेंट्स टीचर, कोई मेल टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो कोई ऐसी कमेंट्री नहीं आती। कोई लेडी टीचर पढ़ा रही तो उसकी बस यही ड्यूटी है क्लास में, डांटते रहो डांटते रहो। क्यों डांटू मैं? बड़े आए। जिसने निकलना है, जिसको लगता है मैम खराब पढ़ा रही, सस्ता पढ़ा रही, कुछ पढ़ा रही, निकल जाओ और डिसलाइक करो और निकलो यहाँ से। बहुत बच्चे हैं जो हमसे पढ़ते हैं और खुश हैं हम, जो जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जो हमारे, है ना, लायक बच्चे हैं, जो आईआईटी जाने के लायक है। हम वही बच्चे आईआईटी भेजते हैं जो लायक है। ये नहीं कि गधों को हम आईआईटी भेज रहे हैं, नहीं भेजना हमें। भाई साहब बड़े आए। डांस, प्लीज डांस। डांस करेगी मैम तुम्हारे लिए? एक चंड ना मारूं, यहां से याद आ जाएगा मैम डांस। ऐसा डांस करूंगी सीधा तुम्हारे मुंह पे एक थप्पड़ आएगा। बड़े आए। सामने देखो। क्लास मैंने यहीं पे बंद कर देनी। दोबारा किसी ने ऐसी बकवास कर ली ना मेरे सामने या किसी और लेडी टीचर के सामने, लिमिट में रहा करो, यही क्लास बंद कर दूंगी। चलो देखो कहां पर थे हम। हाँ, हमने कहा भाई साहब डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन गया, एकदम बढ़िया सा डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन आया। हमने कहा अब इसके अंदर ना साइनाइड डालते हैं। साइनाइड याद है? साइनाइड डालने से खत्म हो जाती है कहानी। साइनाइड वो होता है, जहर होती है वो, ठीक है। जहर डाल रहे हो तुम, साइनाइड। तो जैसे तुमने साइनाइड डाला, भाई साहब कॉपर जो कि पहले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ करता था, ये रिसेंटली एडवांस का सवाल है। कॉपर +2 में था, कह रहा भैया साइनाइड हमसे ना हो पाएगा। तो तुमने देखा भी होगा, ये एडवांस का PYQ है कि कॉपर के +2 के अमोनिया वाले कॉम्प्लेक्स में साइनाइड डालोगे तो CN2 गैस निकलती है, और जो कॉपर पहले +2 में हुआ करता था वो +1 में चला जाता है। देखो x - 4 is -3, कॉपर चला गया +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और जो कैडमियम था वो अभी भी, देखो वो साइनाइड के साथ अभी भी +2 में रहेगा। तो कैडमियम यहां पर भी +2 में था, यहां पर भी कैडमियम CN4 2-। सॉल्यूशन अभी भी एक्वस रहा। बस साइनाइड डालने से ना मैंने कॉपर का एटीट्यूड तोड़ दिया। कॉपर जो +2 में था भाई साहब, अब उसने CN2 गैस निकाली और खुद +1 में आ गया। अब मैंने कहा अब हम जहर डाल चुके हैं, अब रंग लगाने का टाइम आ गया। फिर मैंने डाला H2S। जैसे ही H2S डाला, कैडमियम का तो हमने खात्मा कर दिया। कैडमियम सल्फाइड बन गया। कैडमियम सल्फाइड बन गया। कैडमियम सल्फाइड का कौन सा कलर था? अभी अभी हमने सीखा था। सोचो सोचो, कैडमियम सल्फाइड का कलर हमने सीखा था। ये देखो, कहा था ना कैडमियम 2+, जो कि येलोइश कलर का बनेगा कैडमियम सल्फाइड। तो हमने देखा कि मैम कैडमियम सल्फाइड का येलो PPT आ गया। कहाँ गया? और हाँ, और जो कॉपर था
वो एज सच CuCN4 3 माइनस एक्वस की फॉर्म में रह गया। और अब हमारा डिटेक्शन हो गया ग्रुप नंबर 2 का। सबसे कठिन ग्रुप नंबर 2 है, बट इफ यू आर डन विद ग्रुप नंबर 2 तुम्हें फील आ जाएगी। अब एक बार रिकैप करते हैं, ठीक है? सब बच्चे रिकैप करेंगे। ये सेशन आज अटेंड कर रहे हो, मगर एक तीर से 2-3 निशाने हैं। प्रैक्टिकल्स में तो तुम मचा दोगे, है ना? जो भी तुमसे वाइवा का सवाल पूछा जाएगा, ऐसा सवाल नहीं होगा जिसका आंसर तुम्हारे पास ना हो। मेंस में तो तुम फोड़ दोगे, और आज की करी हुई मेहनत एडवांस तक काम आएगी। और मेंस में कठिन से कठिन सवाल आ गया, इनऑर्गेनिक का तुमसे हो जाएगा, चाहे वो डी ब्लॉक का है, कोऑर्डिनेशन का है। ये सारे कोऑर्डिनेशन के सवाल हैं जो कि एनसीईआरटी में मेंशन तक नहीं है, यहीं से सवाल आएंगे पेपर में। आई प्रॉमिस यू, ध्यान रखना। क्या था मैम? ग्रुप नंबर 2 में आपने कहा कि पब में कुड़ियां भी होंगी, Cu2+, ठीक है? कुड़ियां भी होंगी, Bi3+, Hg2+। मगर मैम सबसे सुंदर Sb3+, Sb+5, Sn2+, Sn+4 हमारी ऐश्वर्या रानी, As3+, As+5। ये याद है सबको? As3+, As+5। चलो मैम, ग्रुप नंबर 2 के रिएजेंट्स आपने हमें सिखाए। उसके बाद मैम आपने कहा कि इसके अंदर डाइल्यूट HCl तो था ही था, क्यों ना H2S डाल दी जाए। जैसे ही H2S डाला तो PbS बन गया, CuS बन गया, HgS बन गया, या फिर Bi2S3 बन गया, या फिर कैडमियम का सल्फाइड। नीचे वाले भी बनेंगे, येलोइश ऑरेंज कलर के होते हैं, उनको गोली मारो। तुमने कहा मैम अगर काले रंग का पीपीटी आ रहा है तो इनमें से कुछ भी होगा, अगर ब्राउन ब्लैक कलर का पीपीटी आ रहा है तो Bi2S3 होगा, और अगर येलो पीपीटी आ रहा है तो हमारा कैडमियम सल्फाइड होगा। मैंने कहा मैम यहां तक तो ठीक है, बट पहचाने कैसे? फिर हमने कहा मैम एक काम करते हैं, है ना, एक काम करते हैं, हम ना इसके अंदर HNO3 डालते हैं। पहले भी एसिड, ग्रुप नंबर 2 में एसिड ही एसिड है। HNO3 डालो, HNO3 डालोगे। मैंने आपको सिखाया HNO3 में सारे के सारे सल्फाइड सॉल्यूबल होते हैं, मगर HGS नहीं। HGS ऐसा निकम्मा इंसान है जो सॉल्यूबल ही नहीं होगा, तो HGS का पीपीटी आ गया काले रंग का। मगर HNO3 में Pb2+ डिसॉल्व हो गया, Cu2+ डिसॉल्व हो गया, बिस्मथ 3+ डिसॉल्व हो गया, कैडमियम 2+ डिसॉल्व हो गया, एक्वस सॉल्यूशन बन गया। मैंने कहा हाय राम, अब क्या करें? अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा एक काम करो, H2SO4 डालो। H2SO4 डाला, भाई साहब मैंने देखा यार PbSO4 का पीपीटी बन गया। मैं खुश, पीपीटी बन गया। मैंने कहा लेड है। और मान लो अगर पीपीटी नहीं बनता, कॉपर 2+, कैडमियम 2+, यानी या फिर बिस्मथ 3+, का ब्लूइश कलर का सॉल्यूशन आ गया, ब्लू का एक्वस सॉल्यूशन आ गया। मैंने कहा लो अब क्या करें, चमक ही नहीं रहा, क्या करें क्या करें क्या करें। मैंने कहा एक काम करो, अब हम ना ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। एसिड तो हो गए, और एसिड तो पता ही नहीं तुमको, तुमने ब्रह्मास्त्र चलाया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ब्रह्मास्त्र चलाया। मैंने कहा लो ये क्या हो गया, BiO है ना .OH को व्हाइट पीपीटी आ गया। अगर व्हाइट पीपीटी आ गया, मैंने कहा बिस्मथ कंफर्म है। और मान लो पीपीटी तो आया ही नहीं, एक्वस सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो गया। मतलब मैंने कहा कि हमारा जो एक्वस सॉल्यूशन था वो CuNH3 2 पॉजिटिव, या फिर कैडमियम NH3 2 पॉजिटिव, ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो गया, इंटेंस ब्लू सॉल्यूशन हो गया। मैंने कहा लो अब क्या करें? मैंने कहा मैम इनमें से किसी एक की तो अकड़ तोड़नी पड़ेगी, साइनाइड डालो, जहर डालो, साइनाइड। कॉपर के केस में हुआ क्या, CN2 गैस निकली एक तो, और कॉपर जो +2 में हुआ करता था अब वो +1 में हो गया। कॉपर जो +2 में हुआ करता था अब वो +1 में हो गया, मगर कैडमियम अभी भी CdCN4 2 माइनस में रहा। मैंने कहा अब इनके अंदर डाल दो H2S, तो कैडमियम सल्फाइड का आपका येलो पीपीटी आ गया, तो कैडमियम है। और अगर सॉल्यूशन ऐसे के ऐसे ही रहा, यानी कि कॉपर था। ये है हमारी ग्रुप नंबर 2 की कहानी। चमका? ठीक है बच्चे, PDF क्लास जैसी खत्म होती है ना, वंस द क्लास विल बी ओवर आई विल शेयर द एंटायर PDF ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन वोरा क्लासेस की ऐप। तो वोरा क्लासेस की जो ऐप है वहां पर ये सेशन का लिंक और PDF आपको दोनों मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे क्या होता है, गुम हो जाता है, मतलब चैटों में ऊपर नीचे चला जाता है, तो फिर बच्चा दोबारा मांगते रहता है मैम PDF। तो मैं सीधा ऐप पे अपलोड कर दूंगी PDF, जब कभी भी एक्सेस करना हो वहां से एक्सेस कर सकते हो। सॉर्टेड है मैम? 1 मिनट होल्ड, हाँ ब्रेक प्लीज। टू मच हो गया मैम टू अंडरस्टैंड। चलो लिख लो, जो भी लिखना है लिख लो,
नोट्स बाय द वे सारे मिल जाएंगे, और मैं तुम्हें अपनी ही हैंड राइटिंग के नोट्स देती हूँ, कोई बुकिश नोट्स नहीं देती, क्योंकि बुक से पढ़ना है कई बार बड़ा बोरिंग हो जाता है। तो अपनी ही हैंड राइटिंग के नोट्स हैं ताकि तुम अच्छे से पढ़ सको। डन है? चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 2 की कहानी खत्म हो चुकी है। अब हम ग्रुप नंबर 3 की कहानी करते हैं। मतलब मैम आपने सिखाया, सल्फाइड बन गया। ग्रुप नंबर 3 में याद था जब सासू माँ ने बोला कि सबसे सुंदर मेरी ऐश्वर्या रानी, तो बाकी लोगों को गुस्सा आ गया, उन्होंने करारे करारे आलू फेंकने चालू कर दिए। क्या किया उन्होंने? करारे आलू फेंके। आलू आलू बना दो चैट में फटाफट से, करारे करारे आलू, आलू की इमोजी आती है मेरे ख्याल से। करारे आलू फेंके, यानी कि क्रोमियम 3+, एल्यूमिनियम 3+, Fe3+। मुझे पता है इनके सल्फाइड तो क्या, हम तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सेम कहानी रिपीट करते हैं। भाई साहब हम प्रो हैं कहानियों में, हम कॉन्सेप्ट को भी ऐसे सिखाते हैं जैसे कहानी है। ये देखो, रटेंगे नहीं। तुमको पता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अमोनियम प्लस OH- इक्विलिब्रियम में है, बचपन में सीखा था। क्या आपको पता है अगर मैंने गलती से इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड डाला, अमोनियम क्लोराइड तो अमोनियम बनाएगा, Cl बनाएगा, और मैम एक इक्विलिब्रियम में कॉमन आयन डाल रहे हो तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो मतलब मैम OH- की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी। मैं एक्चुअली कम OH- लेना चाहती हूं ताकि मेरे फर्दर आगे ग्रुप वाले प्रेसिपिटेट ना बना ले। सबको ये ग्रुप में पीपीटी बना लेगा तो इनको अलग अलग करना कितना मुश्किल है, आइडेंटिफाई करना कितना मुश्किल है। तो मैंने कहा हम लेंगे क्रोमियम 3+, Al3+, OH-, और इनके अंदर हम डालेंगे, देखो मैंने लिया क्रोमियम 3+, Al3+, F3+। मैंने कहा एक काम करो, अमोनियम क्लोराइड डालो और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्लोराइड पहले डालना, क्योंकि अगर अमोनियम क्लोराइड पहले नहीं डाला, सीधा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया तो भर भर के OH- आएगा, इतना OH- आएगा कि आगे वालों को भी प्रेसिपिटेट कर लेगा। ठीक है, और मैंने, एक मिनट, हम फैक्ट्स में आ जाते हैं, मैंने फैक्ट्स भी लिख रखे थे। अच्छा, ग्रुप नंबर 3 का भी कोई फैक्ट नहीं लिखा हुआ था, हाँ ये रहा। देखो ग्रुप नंबर 3 का रिएजेंट क्या है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि ग्रुप नंबर 3 वालों के हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी कम होती है, इसीलिए मुझे कम OH- चाहिए। ये नहीं कि 4, 5, 6 सबके पीपीटी बनाने लग जाओ, ना 3 के चाहिए, इसलिए OH- अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना है, बट अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। अब चमक गया, NaOH क्यों नहीं लेते हैं, खाली NH4OH क्यों नहीं लेते हैं? अब तो नहीं रट्टा मारना पड़ रहा, लॉजिक सीख लिया। मैंने कहा मैम अभी मैंने कल परसों अपने बूस्टर सेशन में डिस्कस किया, बूस्टर 1.0 के बच्चों के साथ क्वालिटेटिव एनालिसिस का सेशन था, यही कराया था उस दिन, मतलब यही सवाल पूछा। मैंने कहा मैम ठीक है, मान लो आपके पास क्रोमियम था, Fe3+ है या Al3+ है, आपने काम किया ये इसमें डाल दो, तो ये इसमें और डाल देते हैं, धुलवानी पड़ेगी बॉटल। मैंने कहा इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, ऐसे मिलाया तो मैंने देखो, अरे भाई पीपीटी आ गई। मैंने कहा अगर तो मैम जेलेटिनस व्हाइट पीपीटी, ऐसे जेली जेली जैसे पीपीटी दिख रहे हैं, तो मैंने कहा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, व्हाइट पीपीटी। अगर ग्रीनिश पीपीटी आए तो मैंने कहा भैया क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है, और अगर रेडिश ब्राउन पीपीटी आए तो मैंने कहा फेरिक हाइड्रोक्साइड है। चमक गया, इन तीनों के कलर तुम्हें आते हैं। क्रोमियम +3 ग्रीन कलर का होता है, पता है। Al3+ AlOH- व्हाइट कलर के पीपीटी होते हैं, क्लास 10th में पढ़ा था। और FeOH- रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो खाली पीपीटी की दर्शन मात्र से चमक जाएगा कि क्या है। कंफर्मेशन करनी जरूरी होती है, ये नहीं कि खाली ऐसे छोड़ दो। हमने कहा मैम चमक गया, क्रोमियम 3+ हो सकता है अगर ग्रीन पीपीटी आए, AlOH- के व्हाइट पीपीटी आएंगे, और FeOH- के रेडिश ब्राउन पीपीटी आएंगे। ठीक है, मैंने कहा मैम दिक्कत की बात यह है यार, अब इनको पता कैसे करें कि कौन सा है, क्योंकि कई बार कलर से नहीं समझ आता। ठीक है, मैंने कहा मैम या तो ग्रीन पीपीटी है, या व्हाइट पीपीटी है, या रेडिश ब्राउन पीपीटी है। मैंने कहा मैम एक काम करते हैं, इसके अंदर ना एकदम ऑक्सीडेशन कर देते हैं, Na2O2 डाल दो, या फिर NaOH डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। NaOH डाल दो, बेस डाल दो H2O2 की प्रेजेंस में। भाई साहब तुम देखते रह जाओगे। Fe3+ ऑलरेडी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, किसी की ऑक्सीडेशन तो क्या ही होनी है ना। ये सारे अपनी, मतलब इनको हमने कुछ ऐसा करना है कि मेरे पीपीटी वीपीटी अलग, कोई पीपीटी बना सकता है तो अलग हो जाए, जो बेसिक मीडियम है। देखो
क्या आपको याद है AlOH थ्राइस पीपीटी है, NaOH और OH देने से NaAlOH4 बनाएगा, यानी कि AlOH4 माइनस एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएगा। भाई साहब पीपीटी डिसॉल्व हो गया, एक्वस सॉल्यूशन क्लियर बन गया। आपको पता है मैम आपने सिखाया था क्रोमियम बेसिक मीडियम में CrO4 2 माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर CrOH थ्राइस था तो वो CrO4 2 माइनस एक्वस में कन्वर्ट हो गया। और ये पता है ना CrO4 2 माइनस का भी कलर येलोइश सॉल्यूशन हो जाता है। AlOH4 माइनस का थोड़ा सा ऐसे लाइटिश येलो कलर आ गया। मगर अगर Fe3+ ऑलरेडी +3 में था और वो डिसॉल्व होगा नहीं, अगर पीपीटी बने रहे, अभी भी रेडिश ब्राउन पीपीटी बने रहे तो कह देना आयन था। अभी भी रेडिश ब्राउन पीपीटी बने रहे तो कहना आयन था। मैंने कहा मैम अब ये पीपीटी येलोइश कलर का सॉल्यूशन है, समझ नहीं आ रहा क्या है। मैंने कहा फूक मारो। फूक नहीं मारनी है, CO2 पास करनी है। फिर भी हमने फूक मार दी, CO2 पास करी। जैसे ही CO2 पास करी मैंने देखा अरे मैम मीडियम एसिडिक करने से CrO4 2 माइनस, आपने सिखाया था Cr2O7 2 माइनस, ऑरेंजिश कलर के सॉल्यूशन में चेंज हो गया। तो जो येलोइश कलर का सॉल्यूशन था अगर वो ऑरेंजिश में चेंज हो गया तो तुम कह देना मैम ये तो हमारा क्या है, ये तो मैम क्रोमियम 3+ था। और अगर मीडियम बेसिक करने से वापस पीपीटी आ गया, मतलब मीडियम एसिडिक करने से वापस पीपीटी AlOH थ्राइस का आ गया तो कह देना एल्यूमिनियम है। खत्म, यही था ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 2 मुश्किल था, देख लो 3 4 5 6 आगे बहुत आसान है। चमक गया। मैम सॉल्ट को याद करने की ट्रिक बताओ। ये सारे ट्रिक ही बता रही हूँ, सारे निमोनिक सिखा दिए। ये तो यार समझ से आएंगे, इसको तुम रट्टे नहीं मार सकते, इसकी निमोनिक नहीं होती है, ये समझ के आती हैं चीजें। ये नहीं रटवा सकते कि पहले ये डालो फिर ये डालो, पूरी इनऑर्गेनिक को कनेक्ट कर रहे हो तो इसकी चीजें ट्रिके नहीं होती है, इसको रटना नहीं होता। रटना ये है कि कौन कौन से ग्रुप रिएजेंट्स हैं, कौन कौन सा ग्रुप है, उसमें कौन कौन से कैटाइन्स है, ये रट सकते हैं, ये तो समझना है। क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा समझ वाला। चलिए एक बार एक काम करते हैं, ग्रुप नंबर 3 को रिवाइज करते हैं, रीकैप कर लेते हैं ग्रुप 3 का, और इसके बाद चैट्स में ब्लू कलर के हार्ट्स अपने आप आ जाने चाहिए। मैम नहीं बोलेगी, देखो मैं नहीं बोलती हूँ हार्ट्स चाहिए, वो तो तुम इतने अच्छे हो कि ब्लू कलर के हार्ट्स अपने आप दे देते हो। ग्रुप नंबर 3 में मैम ने सिखाया करारे करारे आलूओं को फेंकने लग गए लोग गुस्से में आके। अब जब लोगों ने गुस्से में आके करारे आलू फेंके, हमने कहा यार इनको तो हाइड्रोक्साइड बनाना पड़ेगा। मैंने कहा पहले अमोनियम क्लोराइड ऐड करो फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देना। तो मेरे पास बन गया CrOH थ्राइस। मैंने देखा भैया इसका तो ग्रीन कलर का पीपीटी होता है। या फिर बन गया AlOH थ्राइस। मैंने देखा मैम इसका तो व्हाइट कलर का जेलेटिनस पीपीटी होता है। या फिर बन गया FeOH थ्राइस। मैंने देखा कि मैम ये तो रेडिश ब्राउन पीपीटी आता है। फिर भी हम कंफर्मेशन तो नहीं कह सकते ना पीपीटी देख के, कुछ ना कुछ तो तिगड़मबाजी वाला करना था। मैंने कहा क्या करें क्या करें। मैंने कहा काम करो NaOH डाल दो H2O2 की प्रेजेंस में, या फिर सिंपल लिख दो Na2O2, है ना, Na2O2 डाल दो। मैंने कहा मैम अगर आपने Na2O2 एक्सेस में डाल दिया तो क्या होगा भाई साहब, ये तो वो बना लेगा CrO4 2 माइनस, जो कि येलोइश कलर के सॉल्यूशन में आता है, येलोइश एक्वस सॉल्यूशन। सिमिलरली एल्यूमिनियम भी बना लेगा AlOH4 माइनस। मगर FeOH थ्राइस इतना रिजिड है कि अभी भी पीपीटी की फॉर्म में अकड़ में रहेगा। पीपीटी की फॉर्म में रहा तो काम खत्म। मैंने कहा येलोइश सॉल्यूशन को क्या करना है, मैंने कहा CO2 पास करो, मीडियम एसिडिक करोगे, अगर CrO4 2 माइनस था तो Cr2O7 2 माइनस के ऑरेंजिश सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एसिडिक मीडियम था तो AlOH थ्राइस का वंस अगेन व्हाइट पीपीटी आ गया। खत्म ग्रुप नंबर 3। कितनी देर लगी समझना, एक बार समझने में टाइम लगता है, एक बार चीज समझ ली तो वो याद हो जाती है, उसको रट्टे नहीं मारने पड़ते। और अगर ऐसे किसी से पूछो कहेगा क्वालिटेटिव इतना गंदा टॉपिक है, इट विल बी द लीस्ट मतलब इट विल बी द लास्ट टॉपिक विच आई विल स्टडी। ठीक है डन। हाँ लास्ट मंथ की क्या स्ट्रैटेजी है ये भी हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, नॉट इन दिस सेशन। आई विल मेक अ स्ट्रैटेजी पर्टिकुलरली फॉर यू स्टूडेंट्स रैंडमली, है ना, तो मैं जो 2-4 चीजें पता होती है मैं बोल दूंगी, बट ऐसा नहीं है। इफ यू वांट अ लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी की लास्ट 30 दिन में क्या करना चाहिए, आई विल राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स एंड देन आई विल डिस्कस विद यू। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी मैं भी बताऊंगी रैंडमली, यार कोई भी बता दो स्ट्रैटेजी, वो एक बच्चे के लिए काम आएगी एक के लिए नहीं, तो आई डिवाइड यू ऑल इन सर्टेन सेक्शंस एंड देन हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। चमक गया, बहुत ही सही है। ठीक है हाँ, स्ट्रैटेजी देखो यही होती है कि पढ़ाई कर लो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आपको करनी है वो है थियोरी की रिविजन,
सो इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग द थियोरी, इफ यू आर नॉट डूइंग अ गुड रिविजन, पेपर में आते जाता क्वेश्चन भी ऐसे लगेगा कि यार क्लिक नहीं कर रहा। ये प्रॉब्लम बहुत बच्चों के साथ होती है ना, आता है बट वो क्लिक नहीं करता उस टाइम। वो इसलिए होता है क्योंकि रिविजन की कमी है। चलिए, हमारे पास ग्रुप नंबर 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा, 0 बचा। 4 ग्रुप्स एंड विल बी डन विद द सेशन। 4 मोर ग्रुप्स। तो ग्रुप नंबर 4 पे आते हैं। करारे करारे आलू खाने के बाद जो दांत थे ना भाई, सब एकदम काले कलूटे, बैंगन लूटे हो गए। हमने कहा यार दंत मंजन लेके आओ मार्केट से, मिला नहीं, लोगों ने निको मंजन कर लिया। ठीक है, तो Na2+, CO2+, Mn2+, Zn2+। मैंने कहा मैम सॉल्यूशन बेसिक तो था, अगर हाइड्रोक्साइड ही पीपीटी प्रेसिपिटेट करना होता तो हो चुका होता। अब हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा बचा क्या, H2S डाल दो। देखो H2S डाल दो। अब और चीज देख लो, ये देखो ग्रुप नंबर 4 के रिएजेंट में मैंने कहा बेसिक मीडियम में H2S डालो। देखो H2S बेसिक मीडियम में क्या तमाशा करेगा, देखो देखो, रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, बेस डाला, बेस OH माइनस क्या करेगा, H+ को खत्म कर देगा, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, रिएक्शन आगे जाएगी, यानी कि H2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो ये मेटल के आयंस पहले सल्फाइड नहीं बनाए थे क्योंकि इनको H2 माइनस ज्यादा चाहिए था, जबकि ग्रुप नंबर 2 में हमने H2S लिया था एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, H2 माइनस कम था। मैंने कहा और H2 माइनस बढ़ाओ, और कैसे बढ़ाएंगे, बेसिक मीडियम में। मैंने कहा आन दो। अब हम ग्रुप नंबर 4 वालों को, अब हम, ये भी हो गया ना, ये भी हो गया, कोई छूटना नहीं चाहिए। मैंने कहा अब ग्रुप नंबर 4 वालों के सल्फाइड बना दो। देखो बनाते हैं सल्फाइड। मैंने कर लिया NiS, COS, MnS, ZnS, सबके सल्फाइड बना लिए, जिनमें से MnS का कलर बड़ा ही फेमस है, इसको बफ कलर कहते हैं। बफ का मतलब होता है, बफ का मतलब होता है, कुछ पढ़ा नहीं है यहाँ पे बफ कलर का, नहीं तो मैं दिखा देती। बफ मतलब डलिश येलो ब्राउन कलर। ठीक है, अब ये वही सो ब्यूटीफुल सो वाव वाले से पूछना पड़ेगा कि क्या होता है बफ कलर। मतलब डलिश येलोइश ब्राउन कलर होता है ना, माउस कलर के जैसा कलर होता है बफ कलर। ठीक है, MnS का कलर बड़ा फेमस है, बफ कलर होता है। अब ये वोट्स 3 का सवाल है, मैंने रिसेंटली वोट्स 3 में ऐसा सवाल दिया था। अभी रिसेंटली मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस का अपना जेई बूस्टर का सेशन लिया था लाइव, वहां पर ये सवाल कराया था, बहुत बच्चों से नहीं हुआ था, रीजन बीइंग याद नहीं था। तो ये चीजें याद रखो। हमने कहा मैम देखो H2SO4, HNO3 ये सारा ग्रुप 2 में खत्म कर लिया, कुछ नया एसिड चाहिए। मैंने कहा आन दो, एसिटिक एसिड लेकर आओ। क्या लेकर आओ, एसिटिक एसिड। ये बहुत प्यारा है, ध्यान से सुनना। एसिटिक एसिड लेकर आए तो एसिटिक एसिड ना Mn2+, MnS जो था वो एसिटिक एसिड में सॉल्यूबल हो जाता है, पिंकिश कलर बना लेता है। तो देखो नीचे सारे पड़े रहे, NiS नीचे पड़ा रहा, COS नीचे पड़ा रहा, ZnS नीचे पड़ा रहा, मगर जो हमारा मन होता है ना, मन पिंकिश कलर का होता है। तो Mn2+ जो है वो लाइट पिंक कलर का ऊपर आ गया। मान लो कि एसिटिक एसिड डालने से, है ना, कोई भी ऐसे पीपीटी आए थे, ये पीपीटी आए, मैंने कहा थोड़ा एसिटिक एसिड लाओ, एसिटिक एसिड डाला, और एक भाई साहब बहुत सुंदर सा पिंक कलर का सॉल्यूशन बन गया। मैंने कहा Mn2+ था, मैंगनीज 2+ था, पिंकिश कलर आ गया। मैंने कहा लो, पीपीटी को घंटा फर्क ही नहीं पड़ा, लो पीपीटी तो पीपीटी रह गया। अब क्या करें, क्या पीपीटी रह गया, NiS, COS, ZnS। अब क्या करें, मैंने कहा एसिटिक एसिड से कोई फर्क पड़ा नहीं, अब वापस स्टार्ट करते हैं, HCl डालते हैं। HCl डाला तो मुझे चमक गया मैम, जिंक ना HCl के साथ डिसॉल्व हो जाता है। मैंने HCl डाला, जिंक 2+, मतलब पीपीटी डिसॉल्व हो गया तो जिंक होगा, और अगर पीपीटी डिसॉल्व नहीं हुआ तो क्या होगा, या तो NiS होगा या COS होगा। जो तो पीपीटी डिसॉल्व हो गया तो ऑब्वियसली जिंक है, जो तो नहीं हुआ तो NiS है और COS है। अब मैंने कहा अब क्या करें, ले फिर दिक्कत आ गई। तो पहले मैंने कहा अब मैम नाइट्रिक एसिड को बुलाओ। पहले भी तो यही किया था, पहले HCl डाला था फिर नाइट्रिक एसिड डाला था। तो तुम देख रहे हो सब कुछ कितना रिलेटेड है। नाइट्रिक एसिड डाला, मैंने कहा नाइट्रिक एसिड तो मैम आपने कहा था सारे सल्फाइडों को डिसॉल्व कर लेता है, वापस डिसॉल्व करा दिया, निकल 2+ बन गया, कोबाल्ट 2+ बन गया। अब निकल 2+ को देखते ही बच्चे को चमकता है, जिसने एक बार भी जेई की तैयारी करी है उसको पता है कि निकल 2+ में मैम DMG डालेंगे, DMG4-। तो अगर तो रोजी रेड पीपीटी बनेगा, रोजी रेड पीपीटी NiDMG होल ट्वाइस का, अगर रोजी रेड पीपीटी बनता है तो निकल था,
और अगर डीएमजी के साथ रिएक्शन करने पे सॉल्यूशन ही लाल कलर का हो गया, पीपीटी नहीं आया, लाल कलर का सॉल्यूशन हो गया, तो मैम कोबाल्ट था। बात खत्म, हो गया। ग्रुप नंबर 4 हो भी गया, तुम्हें पता भी नहीं चला। चमका सबको? ग्रुप नंबर 4 कैसे किया था? डन है, डन है, चलो ठीक है। रिवाइज करते हैं भाई, हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक रिवीजन नहीं करेंगे। सब बच्चे देखो, मैं तो तुम्हें ना रिवाइज करा रही हूँ, अब वो तो तुम ऐसे हो कि बारी बारी ऐसे मतलब खुश होके ग्रीन कलर के हार्ट्स दे देते हो। मैं कभी नहीं कहती कि ग्रीन कलर के हार्ट्स दो, बट तुम दे देते हो ग्रीन हार्ट्स। मैं तो बस रिवीजन करा रही हूँ। रिवीजन में क्या हुआ मैम, करारे आलू खाने के बाद ग्रुप नंबर 4 में हुआ क्या, दिख रहा है ना? हाँ, ग्रुप नंबर 4 में हुआ क्या, Na2+, कोबाल्ट 2+, Mn2+ और Zn2+ था। मैंने कहा मैम अब हमारा मीडियम ऑलरेडी अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाला तो था ही था, इसके अंदर मैम हम एक काम करते हैं, H2S ऐड कर देते हैं। मैम जब हम H2S ऐड करेंगे तो NiS बन जाएगा, COS बन जाएगा, MnS बन जाएगा, ZnS बन जाएगा। इनके कुछ कुछ कलर्स है, हमें नहीं रटने। मैम अब हम टेंशन में आ गए। मैंने कहा बाकी एसिडों से तो हमने पीछा छुड़ा लिया। मैंने कहा एसिटिक एसिड लेकर देखते हैं। जैसे ही एसिटिक एसिड लेकर देखा, मैंने कहा मैम सबसे पहले हमारा मन पिघल गया। हमारे Mn2+ अगर एक्वस आ गया तो पिंक कलर का सॉल्यूशन बन रहा है, तो अगर पिंक कलर का सॉल्यूशन बन रहा था तो Mn2+ था। और अगर मान लो पीपीटी का पीपीटी रहा, COS, NiS, ZnS, तो मैंने कहा लो अब क्या करें। हमने कहा जिंक पे नजरें गड़ाते हैं। मैंने जिंक देखा, मैंने कहा भैया तू तो गया, तेरे अंदर हम डालेंगे डाइल्यूट HCl। तो Zn तो 2+ की फॉर्म में आ गया, बचपन से सीखा था, तो हमारे पास जिंक कंफर्म हो गया। मगर अगर अभी भी पीपीटी एकदम अड़े रहे कि नहीं हम तो डिसॉल्व नहीं होंगे, मैंने कहा भैया तुम डिसॉल्व नहीं होगे ना, हम HNO3 को बुलाएंगे, अब देखती हूँ कैसे डिसॉल्व नहीं होंगे। निकल कहता मैं Ni2+ बनाऊंगा मैम, कोबाल्ट कहता मैं CO2+ बनाऊंगा। मैंने कहा निकल 2+, तू आया यार, क्या हालचाल? मैंने कहा डीएमजी को बुलाओ, तो डीएमजी को बुलाया, तो निकल ने NiDMG ट्वाइस का रोजी रेड पीपीटी बनाया, रोजी रेड पीपीटी। और कोबाल्ट ने डीएमजी के साथ एक एक्वस सॉल्यूशन बना लिया जो कि रेड कलर का था। तो अगर पीपीटी बना तो निकल है, एक्वस सॉल्यूशन बना तो हमारा कोबाल्ट है। हमने कहा हो गया, पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ग्रुप नंबर 4 इज डन, सॉर्टेड। अच्छा रेड हार्ट्स, हाय राम तुमने, मैम आप बहुत भाव खाते हो। हाँ यार भाव तो हम खाएंगे ही, क्यों नहीं खाएंगे। तुम्हारी लैंग्वेज में इसको भाव कहते हैं, हमारी लैंग्वेज इसको प्यार कहते हैं, ठीक है। ये हमारे VCNs का प्यार है मैम के लिए। भाई साहब मैं कोई फॉर्मेलिटी वाली टीचर नहीं हूँ, मैं सोच के नहीं आती कि यही बोलना है क्लास में, ठीक है। पहले रिवाइज करके नहीं आती कि यही बोलना है, इससे इधर उधर की एक लाइन नहीं बोलूंगी। हम एकदम मतलब जेन्युइन लोग हैं, जो मुंह पे है ना, जो दिल में है वही हमारे मुंह पे है। तुम खुद सोच लो ना, कोई 4 घंटे से ज्यादा हो गए मुझे यहाँ खड़े खड़े पढ़ाते हुए, अगर मैं इतना मतलब ऐसे कॉन्शियस होके पढ़ाती तो मैं शायद 4 घंटे पढ़ा ही ना पाती। तो मैं पूरे दिल से पढ़ाती हूँ। अब इसको तुम भाव कहो, प्यार कहो, जो मर्जी कहो यार, यही दिस इज हाउ आई एम। ठीक है। व्हाट टू डू फॉर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के ना बहुत सारे सेशंस मैंने यूट्यूब पे ले रखे हैं। नेम रिएक्शंस का ले रखा है, रिएजेंट्स का लिया है। ये सारे सेशंस देखना चालू कर दो, अपनी स्पीड पे देखना चालू कर दो, बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और नए सेशंस मैं तुम्हारे लिए प्लान कर लूंगी, ठीक है। डन है। ग्रुप नंबर 4 डन। ग्रीन कलर के हार्ट्स के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू, ठीक है। अभी से स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे। ये वाला सेशन अभी से मत स्टार्ट करो, इसको फिर शुरू से ही देखना, क्योंकि अब हम एक ऐसे स्टेज पे आ चुके हैं जहां हमने बहुत सारा बेस सेट किया है। बीच में से तुमको कुछ समझ नहीं आएगा तो शुरू से देखना, इट विल बी बेनिफिशियल। बीच में से मत देखना, नहीं समझ आएगा, क्या फायदा। चलो भाई, क्या क्या बचा? ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 0, ठीक है। ये भी कर डालते हैं। मैंने कहा मैम अब हमने दांत एकदम व्हाइट कर लिए, एकदम चमक रहे हैं दांत। फिर लोगों ने सोचा कि चलो अब तो ऐश्वर्या रानी की और अंगद की शादी करा देते हैं। शादी कराने लगे तो सारे बारातियों को कार में बुलाया, है ना। तो सारे बारातियों ने कार निकाली, Ba2+, Ca2+, Sr2+। अब देखो ग्रुप नंबर 5 की कहानी बताती हूँ, थोड़ी सी डिफरेंट है। कहानी ऐसी है, ये समझने लायक है, प्यारी सी चीज है। न्यू स्लाइड, ठीक है। हाँ, तो अब कहानी ऐसी है कि यहाँ पर कोई कॉमन आइन इफेक्ट नहीं है। देयर इज नो कॉमन आइन इफेक्ट।
हमने क्या किया, हमने जो ग्रुप रिएजेंट लिया वो लिया अमोनियम कार्बोनेट NH4 twice CO3 और इन द प्रेजेंस ऑफ मैंने लिया अमोनियम क्लोराइड। ये पहले से था अमोनियम क्लोराइड, मैंने अमोनियम का कार्बोनेट डाला। मैंने ऐसा क्यों किया, ध्यान से समझना। अमोनियम कार्बोनेट जो है ये पानी में सॉल्यूबल है। अभी हमने पढ़ा था ना सारे कार्बोनेट पानी में इनसॉल्यूबल होते हैं, बट अमोनियम का और ग्रुप नंबर 1 का कार्बोनेट सॉल्यूबल होता है, अभी अभी किया था। तो ये बनाएगा अमोनियम प्लस कार्बोनेट। अब मैंने कहा यार ये ना आपस में भिड़ने लग जाते हैं। आपस में पता है कैसे भिड़ते हैं, देखो ऐसे, ये कन्वर्ट होगा अमोनिया में और जो H+ निकलेगा वो HCO3 माइनस में कन्वर्ट होगा। यानी कि इस कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ती ही नहीं है, समझ रहे हो। अपने आप में इसमें कुछ ऐसा होना, अमोनियम कार्बोनेट है, अमोनियम कार्बोनेट पानी में टूटेगा, अमोनियम बनाएगा, कार्बोनेट बनाएगा। अमोनियम तो NH3 बनाता ही है, तो जो H+ वहां से निकला वो CO3 2- के साथ रिएक्शन करके HCO3 माइनस बना लिया। मुद्दे की बात यह है कि मैम कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं लेनी, क्योंकि अगर मैंने कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ले ली ना तो मेरा मैग्नीशियम भी आ जाएगा, जो कि मैं लाना नहीं चाहती। ये देखो, मुझे मैग्नीशियम कार्बोनेट को प्रेसिपिटेट नहीं करना, मतलब मैं नहीं, मेरे ग्रुप के कैटायंस क्या थे, मेरे ग्रुप के कैटायंस क्या क्या थे, खुद से सोचो। ग्रुप नंबर 5 के कैटायंस क्या थे? ग्रुप नंबर 5 में था मैम सारे बारातियों ने कार निकाली, Sr2 + Ba2 + Ca2 +। तो मुझे कुछ ऐसा लेना है कि मैग्नीशियम नहीं आना चाहिए, तो मैंने क्या किया, कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से मेरा ग्रुप रिएजेंट था क्या था, अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, है ना, अमोनियम कार्बोनेट मैंने लिया, सो दैट कार्बोनेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। मैंने कहा मतलब कहने का मतलब आप कार्बोनेट बनाना चाह रहे हो, मुक्ति बात बताओ। मैंने कहा हाँ। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मैंने कहा देखो ये था हमारे पास, ये बेरियम 2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रोंशियम 2+ था। मैंने कहा काम करते हैं, इसके अंदर अमोनियम कार्बोनेट डालो अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। भाई साहब BaCO3 का पीपीटी बन गया, CaCO3 का पीपीटी बन गया, SrCO3 का पीपीटी बन गया। लो, और तुम्हें पता है सारे कार्बोनेट पानी में इनसॉल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट अमोनियम और ग्रुप नंबर 1 वाले, ये तो ग्रुप नंबर 2 वाले हैं। सारी पीपीटी बना लिया। लो, मैंने कहा हे भगवान, व्हाइट पीपीटी आ गया, मतलब या तो बेरियम है या कैल्शियम है या स्ट्रोंशियम है। इनका अब क्या करें, सैड होगी मैं। मैंने कहा पिछले वाले ग्रुप में ना एसिटिक एसिड ने काम किया था, यहां पर भी एसिटिक एसिड डालो। जैसे ही एसिटिक एसिड डाला तुमने देखा मैम ये सारी डिसॉल्व हो गए, बेरियम 2+ डिसॉल्व हो गया, कैल्शियम 2+ डिसॉल्व हो गया, स्ट्रोंशियम 2+ डिसॉल्व हो गया। मतलब मैंने कहा ठीक है पीपीटी बन गया, इसका मतलब बेरियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम हो सकता है, सबको डिसॉल्व करो, खत्म कर दो सबको। एसिटिक एसिड डाला। मैंने कहा मैम अब एक चीज याद आ रही है, सच में बता रही हूँ, एक चीज याद आ रही है, CrO4 2- डालो। आपने कौवे वाली कहानी सिखाई थी कि क्रो, याद है क्रो वाली कहानी, 5 बार हौज में सर डाल के पागल हो गया। कौवे वाली कहानी किस किस को याद है? ये कहानियां ऐसी मनगढ़ंत नहीं थी, इनके पीछे लॉजिक था जो मैंने तुम्हें सिखाई थी। कहाँ गया, कितनी देर पहले करी थी कौवे वाली कहानी। सारे जो कौवे होते हैं ये पानी में सॉल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट आज Ag+, बेरियम 2+, स्ट्रोंशियम 2+। तो क्या तुम्हें याद आ रहा है कि बेरियम BaCrO4 और SrCrO4 बन सकता है? मैंने कहा मैम एक काम करते हैं, हम इसके अंदर डालते हैं CrO4 2-। कहाँ गया? मैंने कहा मैम इसके अंदर डाल दो Na2CrO4। Na2CrO4 डाला तो मैंने कहा बेरियम क्रोमेट BaCrO4 का पीपीटी आ जाएगा, SrCO4 का पीपीटी आ जाएगा, मगर मैम कैल्शियम का क्रोमेट के साथ कोई पीपीटी नहीं आता, तो कैल्शियम 2+ एज सच रह जाएगा। अगर सॉल्यूशन में कोई पीपीटी ना आया तो मैंने कहा मैम कैल्शियम है। कंफर्म कैसे करेंगे? ऑक्स डाल दो, ऑक्सलेट डालोगे, ऑक्सलेट डालने से बन जाएगा CaC2O4 का पीपीटी। अब ये मत कहना आपको कैसे पता पीपीटी बनेगा, मैंने सिखाया था। ऑक्स के ऊपर, कार के पास जब ऑक्स बैठी थी ऊपर से, है ना, कुछ आके गिर गया था, तो वहां पे सीखा था। कार के आसपास जब ऑक्स बैठी थी, कुछ समझ आ रहा है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट का पीपीटी आ गया। मतलब ग्रुप नंबर 5 में पता है क्या है? कार्बोनेट, एसिटिक एसिड, क्रोमेट, ऑक्सलेट, सारे कार्बन वाली चीजें हैं, तो याद रह जाएगा तुमको। चलो
मैंने कहा मैम अगर हमारा ये पीपीटी आया, अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या करें। मैंने कहा टेंशन मत लो, वापस से एसिटिक एसिड डाल दो। जब वापस एसिटिक एसिड डालोगे तो सुनो, ध्यान से सुनना, एसिटिक एसिड डालोगे ना तो स्ट्रोंशियम तो एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, मगर बेरियम क्रोमेट डिसॉल्व ही नहीं होता। बेरियम क्रोमेट एसिटिक एसिड के आगे भी हार नहीं मानता, डटा रहेगा, मैं नहीं डिसॉल्व होऊंगा। तो अगर डिसॉल्व नहीं हुआ तो तुम्हें चमक जाना चाहिए कि बेरियम 2+ है, और अगर डिसॉल्व हो गया कोई बात नहीं, ऑक्सलेट डाल दो। अब ऑक्सलेट डालोगे तो SrC2O4 का पीपीटी आ जाएगा। अब ऑक्सलेट डालोगे तो SrC2O4 का पीपीटी आ जाएगा। चमक गया, मतलब कहानी वही ऑक्सलेट क्रोमेट की ही है। ये था, ठीक है, हाँ ये था हमारा ग्रुप नंबर 5। ऊपर से नहीं गया, घबराओ मत, अब मैं रिवाइज कराती हूँ, रिवीजन करते हैं, टेंशन अपने को होती नहीं है। और मैं तो देखो बस रिवाइज करा रही हूँ, वो तो तुम इतने मतलब अच्छे लोग हो कि ब्लू कलर के हार्ट्स दे दोगे, मेरा तो देखो काम खाली रिवाइज कराना है। ग्रुप नंबर 5 में ब्लू कलर के हार्ट्स वैसे मैम को चाहिए भी, मतलब अगर दे देते हो तो बहुत बढ़िया, पर मैं कह नहीं रही हूँ तुम्हें दो। तो ग्रुप नंबर 5 में पता है क्या होता है, ग्रुप नंबर 5 में हमारे पास होता है कि मैम सारे बारातियों को हमने बोला कि कारें निकालो, इन्होंने कार निकाली। हमने कहा क्या करें, ऐसा क्या करें, कुछ चमक नहीं रहा। मैंने कहा मैम कार्बोनेट बनाना था, तो एक काम करो NH4 ट्वाइस CO3 डालो अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो आपको पता है क्या होगा। चलो जैसे जिस सीक्वेंस में लिखा है ना वैसे ही सिखा देती हूँ ताकि तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाए। तो मैंने लिखा था पहले बेरियम 2+ है, फिर क्या लिखा हुआ था मैंने, पहले बेरियम लिखा हुआ था, फिर कैल्शियम स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम स्ट्रोंशियम, जैसे मर्जी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा मैम देखो बेरियम का कार्बोनेट बन जाएगा पीपीटी, मैम कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाएगा पीपीटी, मैम लो स्ट्रोंशियम का भी कार्बोनेट बन गया पीपीटी। अब मैम हम कतई गंदी टेंशन में, अब क्या करें। मैंने कहा पिछले वाले में एसिटिक एसिड लिया था, एक काम करो एसिटिक एसिड ले डालो। तो पहले तो एसिटिक एसिड सारे कार्बोनेटों को डिसॉल्व कर लेगा, क्या बन जाएगा, बेरियम 2+ एक्वस, कैल्शियम 2+ एक्वस और स्ट्रोंशियम 2+ एक्वस। मेरे दिमाग में आया कौवा, मैंने कहा भैया मैम एक काम करते हैं, हम इसके अंदर डालेंगे CrO4 2-। तो मैंने देखा हो BaCrO4 का पीपीटी आ गया, मैंने देखा SrCrO4 का पीपीटी आ गया, मैंने कहा लो कैल्शियम 2+ का पीपीटी नहीं आया। तो कौवे ने तो इनको, है ना, काले कौवे ने इनको खा डाला, इसके साथ कुछ हुआ नहीं। अब कैल्शियम 2+ में हमने क्या डालना है लास्ट में, ऑक्सलेट C2O4 2- डाला तो CaC2O4 का पीपीटी आ गया। मैंने कहा लो काम बन गया। मैंने कहा इन दोनों का क्या करें, इन दोनों का कोई बात नहीं, वापस एसिटिक एसिड डालो, गुस्से में तो हम हैं ही। एसिटिक एसिड डाला, एसिटिक एसिड डाला तो मैंने देखा लो बेरियम 2+ भी एक्वस हो गया, स्ट्रोंशियम 2+ भी एक्वस हो गया। मैंने कहा अब क्या करें, लो अब तो हम बड़े कंफ्यूज हो गए कि दोनों ही मैम, है ना, मतलब मैंने कहा मैम अब ये तो दोनों ही आ गए, एसिटिक एसिड डाला, अब हम क्या करें, उल्टा लिख दिया मैंने कहा मैम एसिटिक एसिड डालो। एसिटिक एसिड के सामने बेरियम क्रोमेट कह रहा है मैं तो कुछ नहीं होऊंगा, मैं डिसॉल्व ही नहीं होऊंगा, जो मर्जी कर लो। तो बेरियम क्रोमेट तो ऐसे ही रह गया BaCrO4, और ये स्ट्रोंशियम क्रोमेट कहता है यार मैं तो Sr2+ बनाऊंगा। एक बार एक्वस बना नहीं, मैंने कहा लाओ ऑक्सलेट डालो, खत्म करो कहानी, कहां तक इनको खींचेंगे, बन गया सॉर्टेड कहानी। बस स्टेप्स ध्यान होने चाहिए। अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में सारे कार्बोनेट बने, सारे कार्बोनेट किस में डिसॉल्व करे थे हमने, एसिटिक एसिड में, सारे एक्वस बन गए। मैंने कहा मैम सबसे पहले कैल्शियम 2+ को बाहर निकालो, क्रोमेट कौवा डाल दो, कौवा, तो यहाँ पे याद रख लेना कौवा, ठीक है, कौवा और कौवे के बाद वाला ऑक्स, दोनों ही एनिमल को, मतलब यही बर्ड्स और एनिमल्स को याद रख लो। तो ग्रुप नंबर 5 में बर्ड और एनिमल है, कौवा और ऑक्स, बात खत्म। देख रहे हो तुम इतने अच्छे ब्लू कलर के हार्ट्स दे रहे हो, मैं तो बस रिवीजन करा रही थी, ठीक है, डन, हैप्पी, डन। अब हमारे पास बचा ग्रुप नंबर 6 और मेरे पास बचा ग्रुप नंबर 0, और फिर होने वाले मजे। मैंने कहा मैम ग्रुप नंबर 6 क्या था क्या था क्या था, हाँ मैम याद आ गया, पता है क्या था, फिर ना अंगद की मम्मी ने कहा कि चलो अंगद और ऐश्वर्या रानी की शादी करा देते हैं। फिर ऐश्वर्या की मम्मी ने कहा, ऐश्वर्या की मम्मी ने, देखो हम दहेज के सख्त खिलाफ है, 11 रुपए देंगे दहेज में, मगर
ये जो 11 रुपए का शगुन हम देंगे वो हम जीपे करेंगे, कैश नहीं मांगोगे तुम, कैश नहीं मांगोगे, तो ना मांगो कैश। और मैंने आपको सिखाया था कि ग्रुप नंबर जो 6 होता है हमारा, जो ग्रुप नंबर 6 होता है, इसका मेरे पास कोई एक कॉमन रिएजेंट नहीं है। आई डोंट हैव एनी कॉमन रिएजेंट कि ये डालोगे बन जाएगा। मैंने कहा मैम एक स्पेसिफिक रिएजेंट है, पहले तो ब्रह्मास्त्र चलाना ही है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना ही है। ऐसा नहीं है कि मैं हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर लूंगी, क्योंकि ग्रुप 1 वालों को पीपीटी बनाना बहुत मुश्किल है। तुमने देखा सबके, इनके ऑलमोस्ट हर पीपीटी पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो कुछ स्पेशल हमने करना था। मैंने कहा ब्रह्मास्त्र डालते हैं, NH4OH मीडियम बेसिक हुआ। अब हम डालते हैं NaH2PO2। यस, ये याद रखना जरूरी है। ये कुछ टाइम पहले आपके एडवांस का PYQ है, जो अब डेफिनेटली डाइल्यूट होके मेंस में पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस बार P ब्लॉक की रिएक्शंस हटाई गई हैं। S ब्लॉक आपके सिलेबस से हट गया है, मगर क्वालिटेटिव में नहीं हटा। तो जो तुम्हें लग रहा है S ब्लॉक पूरा हट गया, वो यहाँ पर है, तो ध्यान से करना। क्या डालेंगे? NaH2PO2, ठीक है। अब NaH2PO2 डालने से मैंने देखा, लो कि जो मैग्नीशियम था ना वो कॉम्प्लेक्स में आ गया। मेरे पास बन गया MgNH4PO4। देखो PO4 पे 3 माइनस है, Mg पे 2 प्लस है, NH4 पे +1 है। क्या बन गया? Mg2 प्लस NH4 प्लस और यहाँ पर PO4, MgNH4PO4। इसका व्हाइट कलर का पीपीटी आ जाता है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। याद रहेगा, MgNH4PO4 मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, व्हाइट कलर का पीपीटी बन जाता है। बहुत जल्दी पीपीटी आ गया। मैंने कहा मैम अगर इसके अंदर, अब अच्छा पीपीटी आ गया तो बढ़िया है, अगर पीपीटी नहीं आया तो मैंने कहा कोई बात नहीं, Na+ हो सकता है, K+ हो सकता है। अब प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स, प्लैटिनम क्लोराइड डाल दो, PtCl6 2- डालो। तो मैंने कहा PtCl6 2- डालने से K2PtCl6 का येलो पीपीटी आ जाएगा। आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ रखा है, आपके एनसीईआरटी के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के टेक्स्ट बुक का, मतलब वो जो लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पर इसका नेमिंग वगैरह पूछ रखा है। तो K2PtCl6 बन जाता है, जो कि येलो कलर का पीपीटी होता है। अगर पीपीटी बन रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, पोटेशियम है, नहीं बन रहा तो सोडियम है। कहानी यहां पर हो जाती है खत्म। इतना ही था। क्या था? चलो रिकैप करते हैं, घबराओ मत, घबराओ मत। आपने कहा मैम आप तो बस रिकैप करा रहे हो, हम तो रेड कलर के हार्ट्स देते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम रेड कलर के हार्ट्स दो, तब तक हम रिकैप करते हैं। मैंने कहा अंगद की सासू माँ ने बोला, मतलब ऐश की मम्मी ने बोला, कैश मत मांगना, बस ऐश ले जाओ, कैश मत मांगना, गूगल पे कर देंगे दहेज, कैश मत लेना, है ना मांगो कैश। हमने कहा मैम क्या करें, ब्रह्मास्त्र तो डाल ही सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और यहां डालूंगी NaH2PO2। क्या डाल दिया मैंने? NaH2PO2। मैंने कहा मैम अब मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बनाएगा, MgNH4PO4। ये व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, तो व्हाइट पीपीटी बन गया तो मैग्नीशियम था। अगर नहीं बना, Na+ और K+ अभी भी एज सच रह गया, तो मैंने कहा लो अब क्या करें, प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स डालेंगे, PtCl6 4-। तो अगर मैंने देखो PtCl6 2-, सॉरी, ठीक है ना, PtCl6 2-। तो मैंने कहा भाई अब हमें बनाना पड़ेगा K2PtCl6। अगर येलो पीपीटी बन गया तो मैंने कहा पोटेशियम है, येलो पीपीटी नहीं बना तो सोडियम है, बात खत्म। डन है, वेरी गुड, ठीक है मैम। मैंने, है ना, मैथन गो का ले रखा है, वोट्स लूं या नहीं? बच्चे ये तो अब आप डिसाइड करोगे, ठीक है, ये तो आप डिसाइड करोगे। इसमें तो मैम आपको क्या ही राय दे सकती है। इतना बोल सकती हूँ, है ना, मैं तो अपने इसके बारे में बोल सकती हूँ जिसका मुझे पता है। इतना कह सकती हूँ कि वोट्स के जो भी सवाल है ना, बिल्कुल इस लेवल के हैं जिस लेवल के पेपर में सवाल आएंगे। बहुत हाईफाई टेस्ट हमने नहीं बनाए हैं, और एक एक टेस्ट हमने खुद, एक एक टेस्ट का एक एक सवाल हमने हैंड पिक किया है। प्रॉपर आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी हम, मतलब लिटरली हम ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जूनियर टीचर से करा दिया या कोई बच्चे से रिकॉर्डिंग करा दी आपको दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे अपने के बारे में पता है ना, बाकी इट इज ऑन यू टू डिसाइड कि आपके लिए जो बेटर है, यू कैन गो अहेड विद दैट, ठीक है। चलिए भाई, ग्रुप नंबर 6 हो गया फाइनली। अब हम आते हैं अपने ग्रुप नंबर 0 पे। देखो भाई, मैं आसान चीजें लास्ट में कराती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिन बच्चों ने मुश्किल चीज सहन कर ली उनके लिए आसान सहन करना आसान है। कौन कौन बच्चे ये जानते हैं कि मैम
अमोनियम के सॉल्ट में बेस डालने से अमोनिया गैस निकलती है। मेरे सारे बच्चों को पता है, आई एम श्योर कि अमोनियम का सॉल्ट सॉल्यूशन है, बेस डाला अमोनिया गैस निकली। वैसे भी जो अमोनिया का सॉल्ट सॉल्यूशन दे रखा होगा ना, उसमें सूंघते ही स्मेल आ जाती है, अच्छा अमोनिया लग रहा है, ठीक है। तो अमोनियम के सॉल्ट सॉल्यूशन में बेस डाला, अमोनिया गैस निकली। वन ऑफ द बेस्टेस्ट सवाल PYQs 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट, है ना, इन नेस्लर्स रिएजेंट K2HgI4 2023। अब मुझे बता दो नेस्लर्स रिएजेंट तुम्हारी एनसीईआरटी में कहां मेंशन कर रखा है? P ब्लॉक में, D ब्लॉक में, कोऑर्डिनेशन में? सवाल तो पूछा था इन्होंने। इसीलिए कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस से क्वालिटेटिव का सवाल तो होगा ही होगा, और D और F का और कोऑर्डिनेशन का भी हो जाएगा। हमारे पास एक रिएजेंट है K2HgI4। मेरे से मेरी टीचर ने वाइवा में पूछा था K2HgI4 का फॉर्मूला। मैं गई नेस्लर्स रिएजेंट की डब्बी उठा के देखी, तब बताया था फॉर्मूला क्या है। तो मतलब पता चल जाता है ना कि अगर आपका रोल नंबर बाद, मतलब मेरा हमेशा फायदा होता था, मेरा नाम साक्षी गनोत्रा, तो अगर गनोत्रा साक्षी मतलब सरनेम के थ्रू करते थे तो भी बाद में नंबर आता था। अल्फाबेट, नाम के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नंबर होते थे, तब भी लेट ही नंबर आता था। तो पता चल जाता था आगे वाले बच्चों से क्या पूछा गया वाइवा में। तो हमारी टीचर ने, किसी ने पूछा था कि नेस्लर्स रिएजेंट का फॉर्मूला बताओ, तो हमने डब्बी पे देख के बता दिया था। तो K2HgI4 बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, अमोनियम आयन की डिटेक्शन है, डार्क ब्राउन, वो चॉकलेटी ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है जिसका फॉर्मूला है HgO.HgNH2I। अभी के लिए मैं कहूंगी इस फॉर्मूला को याद करो, बट मैंने मतलब हाँ, जब अपनी क्लास में पढ़ाया था ब्रह्मास्त्र में, फास्ट ट्रैक में, तो मैंने पूरा बताया था कि ये कैसे आ रहा है। अभी खैर इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी के लिए आप सिर्फ फॉर्मूला याद रख सकते हैं, HgO.HgNH2I। ब्राउन कलर का पीपीटी होता है, चॉकलेट ब्राउन पीपीटी। तो अगर आपने सॉल्ट, पुड़िया में से सॉल्ट निकाला, इसमें डाला, पानी डाला, अमोनिया की स्मेल आने लग गई है, और नहीं भी आती है तो तुमने थोड़ा सा बेस डाल दिया, अमोनिया गैस निकल रही। मैंने कहा भाई सही है। और वैसे भी अमोनिया गैस को, तुम्हें पता है मेरे साथ एक बार हमारे एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया भी था, आई थिंक पिछली क्लास में, कि नाक खराब था, नाक बंद था, तो सर ने कहा कि बताओ कैसे डिटेक्ट करोगे, पूरी कहानी तुमने सुन रखी होगी। तो एक रॉड लो, जिसको HCl में डिप करो, इसके ऊपर लाओ, तो अगर व्हाइट फ्यूम्स बन गए तो अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, यानी कि अमोनिया है। अमोनिया की डिटेक्शन, अमोनियम आयन की डिटेक्शन बहुत ही फेमस है, जिसको नेस्लर्स रिएजेंट बोलते हैं। K2HgI4 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन नेस्लर्स रिएजेंट? आंसर था ऑक्सीजन। फॉर्मूला है K2HgI4। बेसिक मीडियम OH माइनस में रिएक्शन कराते हैं अमोनियम आयन की, आपके पास बनेगा HgO.HgNH2I। ब्राउन कलर का चॉकलेटी ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर ग्रुप नंबर 0, एंड आई थिंक नाउ वी हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरी सिंगल टॉपिक जो आपसे मेंस क्या, एडवांस क्या, बोर्ड्स का प्रैक्टिकल क्या, नीट क्या, मतलब कहीं पर भी कुछ भी पूछा जाएगा तो इन नोट्स के बाहर से कोई चीज नहीं आएगी, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। एंड जिस तरीके से मैंने आपको ये सारी चीजें सिखाई है, आई थिंक इस तरीके को अप्रिशिएट जरूर करना, बिकॉज देखो नोट्स हर जगह हैं, मैं नोट्स तुम्हें भी दे दूंगी। बहुत सारे बच्चे केवल नोट्स से भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, एंड इट इज ऑब्वियसली वेरी गुड, मैं मना नहीं करूंगी, बट यार नोट्स को खाली छपे मत रहने देना। इनका प्रिंट लेके ये नहीं कि बस खुश हो गए कि हमारे पास तो नोट्स आ गए। नोट्स तो दुनिया भर के पास है, सिलेक्शन दुनिया भर का नहीं होगा। मेरे कराने के बावजूद मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में सिखाने की पूरी कोशिश करी, बट स्टिल मैं आप बच्चों को कहूंगी कि जो चीजें सिखाई है ना, जो निमोनिक सिखाए हैं, उनको एक A4 शीट का पेपर या कोई भी, मतलब देखो मेरे पास तो बड़ी सारी छोटी छोटी ये होती है ऐसी, ये देख लो, एक मेरे पापा ने कुछ लिया था एक बार मार्केट से, ताले वाले लिए थे, तो वहां की मिली हमें, मैंने रख ली, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है ऐसी। तो ऐसी छोटी सी कोई नोटबुक होती है तुम्हारे घर में भी, है ना। कैलेंडर होगा 2023 का, वो बुक नहीं आती थी पहले 2023 की, अब 24 की आएगी। कोई भी एक पेपर ले लो और उस पर सारा लिख डालना, हर रोज उस पेपर को रिवाइज करना। अभी भी 25-30 दिन है ना एग्जाम में, रोज का 10 मिनट मांग रही हूँ, अगर 10 मिनट में तुमने इसको रिवाइज कर लिया ना, मेरी गारंटी है 12 नंबर तुम्हारे इनऑर्गेनिक में कहीं नहीं जाएंगे। 12 नंबर का कंटेंट आज हमने डिस्कस किया है, लिटरली किया है। अब इसको देखने के बाद इस बार तुम संडे को ना वोट्स 4 देना, तुम देना, जिन बच्चों ने वोट्स 1 2 3 दिया, इस बार वोट्स 4 देखना, एंड यू विल ऑब्जर्व द डिफरेंस इन योर परफॉर्मेंस। यू विल ऑब्जर्व एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस कि मैम अब इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करने में ना डर नहीं लगता, क्योंकि एक क्लैरिटी हमारे पास आ चुकी है।
अब हमें तुक्के नहीं मारने पड़ते कि PbCrO4 का येलो है, अब हमें कंफर्म है कि यस PbCrO4 येलो कलर का है। तो चीजों को रिवाइज करना, जितना रिवाइज करोगे आई एम टेलिंग यू तुम अपने सिलेक्शन के उतने ही पास जाओगे। एंड ये जितनी चीजें मैंने कराई हैं, ये तो एक चैप्टर था, अगर ऐसे आपको बाकी और भी चैप्टर करने हैं, एंड नॉट जस्ट ओनली फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में उतने सीरियस नहीं है एंड दे आर लाइक कि चल मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना पढ़ सकता हूँ पढ़ूंगा, बट मेरा टारगेट नेक्स्ट अटेम्प्ट है। एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो हर बच्चे की अपनी अपनी सिचुएशन पे होता है। तो अगर आपको ऐसा है कि मैम मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी टाइम वेस्ट नहीं करना, जितना गिवन टाइम है मुझे उसमें अपना बेस्ट पढ़ना है, तो आप डेफिनेटली ये जो हमारा फाइनल रिवीजन बूस्टर है इसको फॉलो कर सकते हो। तो जितना डिटेल लेक्चर आज मैंने आपसे लिया है, इससे भी डिटेल सारे के सारे टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं। PDF है PYQs 2023 की 1980 PYQs हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। बूस्टर सेशन है, और जो बूस्टर सेशन में सवाल हम लोगों ने डिस्कस करे हैं, इस बार इन सवालों में से बहुत सारे सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे एंड आई मीन इट, ठीक है। प्लस वोट्स का एक्सेस आपको मिलता है। वोट्स जिनको नहीं पता, दिस इज वोरा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इसमें आपको 6 पार्ट टेस्ट मिल रहे हैं एंड जो फुल आपके मॉक टेस्ट है, फुल सिलेबस टेस्ट है, वो 10 है। तो पार्ट टेस्ट ऑलरेडी आपके पास आ चुके हैं एंड जो फुल सिलेबस के टेस्ट है वो 3 टेस्ट हो चुके हैं। 4th टेस्ट इज दिस संडे। तो 6 बजे तक आपके पास टाइम होता है। 6 बजे के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है, आपको पता चल जाता है आपके कितने मार्क्स हैं, कितनी परसेंटाइल है, और 6 बजे आपके साथ हम सॉल्यूशंस डिस्कस करना चालू कर देते हैं। जितने भी वोट्स के सवाल हैं वो लिटरली ऐसे हैं जो पेपर में आने लायक हैं। कोई हाईफाई सवाल नहीं है बहुत ज्यादा, कोई एकदम देसी सिंपल सवाल नहीं है। जिस लेवल का पेपर सेट होता है वो बिल्कुल वही लेवल मेंटेन किया जाता है जो आपके पेपर में आएगा। हमें कोई मतलब नहीं है बच्चों को डरा दो या बच्चों को ऐसे है ना लॉलीपॉप दे दोगे, देखो इतना आसान सवाल आ रहा है, ऐसा नहीं है। सो लेवल एक बहुत अच्छा मेंटेन हुआ है, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा हो, है ना, मैम की मेहनत पसंद आई हो, और अगर तुमने मेरे साथ मेहनत करी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। लास्ट में मुझे बहुत सारे हार्ट्स तो देखो चाहिए ही चाहिए बिफोर यू लीव द सेशन। आई रियली नीड लॉट्स ऑफ हार्ट्स फ्रॉम यू साइड, बिकॉज वो जो हार्ट्स है ना वो हमारे VCNs का हमारे लिए प्यार है। एंड मतलब तुम्हें लगता होगा कि मैम ऐसे फॉर्मली बोल देती है कि आई नीड हार्ट्स इन द सेशन, बट दिस रियली मीन्स अ लॉट टू मी। मतलब मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि यार हमारी मतलब हम जो आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं अगर वो सही डायरेक्शन में हो रही है तो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। सो जब आज ऑफिस से घर जाऊंगी तो मुझे एक अंदर से बड़ी अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आज मैंने अपना बेस्ट पढ़ाया और बच्चों का फायदा हुआ। एंड वो आई थिंक ये हार्ट्स ही हमें बताते हैं कि हमने अच्छा पढ़ाया है या जो भी है, ठीक है। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। आपको नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे कमेंट्स में बता देना। लाइव चैट इतनी देर की इतनी सारी पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जितने भी कमेंट्स होंगे आई विल रीड ऑल द कमेंट्स, एंड जो भी आप लोगों की डिमांड्स होंगी आई विल डेफिनेटली ट्राई टू फॉलो ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वंस अगैन। आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो दिस इज योर साक्षी मैम साइनिंग